रहे थे गुरुजी हम तो 26 तारीख से ही कथा में आने वाले थे, मगर हमने कहा पकड़ लिया। हाँ, मगर पकड़ लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित आगे भगवान की लीलाओं में दुर्वासा जी का आगमन होना, भगवान नारायण के द्वारा दुर्वासा जी को एक हार देना, उसी हार को इंद्र को समर्पित करना दुर्वासा के द्वारा, और उस हार का अपमान इंद्र के द्वारा होना। इंद्र जी ने उस हार का अपमान कर दिया तो इंद्र श्रीहीन हो गया, और जब धीरे धीरे करके संपत्ति जाने लगी तो स्वर्ग खाली हो गया। तब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, और इसी समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया है। बोली मोहिनी भगवान की जय। कथा ऐसी आती है कि जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए तो जब अमृत निकला था, तो अमृत जब सबको बांटा गया तो राहु ने आकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के अमृत पान कर लिया था। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। तो भगवान ने उनके गले काट दिए थे चक्र सुदर्शन से। भगवान ने 6 को समाप्त किए थे, राहु को तो समाप्त किए, राहु के गले तो काटते ही थे, राहु भी समाप्त हो जाता अगर वो अमृत अंदर नहीं जाता। अमृत केवल गले तक था, इसलिए जब काटा ना तो धड़ अलग हो गया। यही राहु और केतु हुआ। रावण के जो 3 नाना थे, माली, सुमाली और माल्यवन, इन तीनों की भी मस्तक काट दी भगवान ने। एक कालनेमी नाम का दैत्य था, इनके भी भगवान ने मस्तक काटे। राजा बलि के मस्तक काट दिए इंद्र ने, देवासुर संग्राम हुआ। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से सभी को जीवित कर दिया। हाँ। शुक्राचार्य जी के पास ना संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या समझ रहे हैं? कोई मर जाए तो उनको जिंदा कर दे। इस दुनिया में सब हो सकता है भैया, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। लेकिन शुक्राचार्य जी कर देते थे। शिव पुराण के अनुसार, भागवत जी की कथा नहीं है, शिव पुराण की कथा है। शुक्राचार्य जी ने खूब तप किया, भगवान शिव को मनाया। फिर भगवान शिव ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो। शुक्राचार्य जी ने कहा भगवान शंकर से, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दूं। भगवान शंकर ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या मांग रहे हो? शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु मुझे यही वरदान चाहिए, मैं और नहीं जानता। भगवान ने कहा चलो दिया, तथास्तु। कालों के भी काल हैं भगवान शंकर महाकाल। हाँ। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित की सबको। बलि ने आक्रमण किया, बलि ने देवताओं को खदेड़ दिया स्वर्ग से। अब तो वहां का राजा बनकर के बलि बैठ गया और देवता मारे मारे फिरने लगे। अच्छा विचार करिएगा, देवता जब मारे मारे फिरने लगे, पुत्र जब मारे मारा फिरेगा तो सबसे अधिक दुख किनको होना चाहिए? माता पिता को, है ना? कौन है देवताओं की माता? अदिति। अदिति ने कश्यप जी से कहा कि स्वामी हमारे बच्चे फिर रहे हैं मारे मारे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, कुछ कृपा हो जाती स्वामी। कश्यप जी ने कहा चिंता मत करो देवी, हाँ मैं तुम्हें एक सुंदर सा व्रत बता रहा हूं, जिस व्रत को करने से प्रत्यक्ष रूप से नारायण का दर्शन तुम्हें होगा पुत्र के रूप में। और व्रत बताया गया और मां अदिति ने इस व्रत को किया। समझिएगा, जिनकी संतान नहीं है या जिस बहन को, जिस माता को सुंदर पुत्र की इच्छा है, उनको इस व्रत को करना चाहिए। कब करना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। फाल्गुन का मास आता है, ठीक है? फाल्गुन के मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना चाहिए। क्या बताया मैंने? फाल्गुन महीना में शुक्ल पक्ष में
प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना ही पयोव्रत माना जाता है। पय अर्थात दूध, केवल दूध पी करके व्रत करना। ऐसे तो एकादशी का नियम भी यही है। एकादशी के दिन पृथ्वी से उपजा हुआ कोई भी वस्तु स्वीकार ना करें। अगर आप एकादशी अच्छे से कर पा रहे हैं तो पृथ्वी से उपजा हुआ स्वीकार ना करें, केवल दूध पी करके व्रत करें। सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है भैया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मां ने पुण्य को व्रत किया, व्रत उपवास किया, और उपवास मन से होता है, तन से नहीं। हम लोग ने एकादशी हमें कह रहे हैं, बोले हाँ 12 साल हो गए, ऐसा बता रहे हैं जैसे भगवान। लोग अपने पुण्यों का भी गणना ऐसे करते हैं सबके सामने कि पकवान चल रहे हैं। एक माता जी हमसे पूछे, महाराज जी सिंघाड़े की पूरी खा सकते हैं? किसी ने सुना था कि सेंधा नमक से कुछ नहीं होता, किसी ने कह दिया रहा। अब जो सेंधा नमक से टमाटर की चटनी पिसे, साबुदाने का हलवा बनाए, सिंघाड़े की पूरी छाने, भगर का हलवा बना, और जो खाना भैया। हम कहे एकादशी क्यों रहते, व्रत ही क्यों रहते जब इतना खाना है तो? कुछ लोग होते हैं वैसे। तो व्रत का मतलब होता है निराहार रहो, कोशिश करो। व्रत के दिन जप करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना हम खूब व्रत कर रहे हैं महाराज, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जप तो करो, गुरु के मंत्र का जप तो करो, ओम नमः शिवाय जप तो करो, कुछ तो करो, तब मिलेगा। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरी मैया ने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान यज्ञ को प्रकट किया। ओम यज्ञ पुरुषः अच्युत तीर्थः श्रवण मंगलम नामधेय अपन्ना लोक व्रजीनोप समोधादिकते भगवान से दीननाथ। कश्यप जी ने कहा कि देवी नियमित जप करो, मुझे लगता है भगवान जल्दी आने वाले हैं तुम्हारे पुत्र के रूप में। और माँ अदिति ने खूब व्रत किया और सुंदर सा समय आया है। श्रवणायाम श्रवणम द्वादशम अभिजीत मुहूर्तये सर्वे नक्षत्र धाराता से चाक्र जन्म चक्षुतम। भादो मास का पवित्र समय आया है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मध्य के 12 बजे माँ अदिति के सन्मुख भगवान वामन का प्रकट होता है। बोले वामन भगवान की जय। वामन जी जन्म लेते हैं, सब आनंद मनाने लगे। वामन जी जब जन्म लिए, मेरी माँ उमा ने भिक्षा का पात्र समर्पित किया वामन को। सप्त ऋषियों ने खड़ाऊ समर्पित किए। मेरे भाई बहन, वामन जी की सेवा में माता अदिति ने कोपिन पहनाया वामन जी को। बृहस्पति ने जनेऊ धारण कराया है। 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया है। सप्त ऋषियों ने कामंडलू समर्पित की है। मेरी माँ उमा ने वामन जी को भिक्षा का पात्र समर्पित किया। और वामन जी मधुकरी भिक्षा लेकर के आते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मधुकरी भिक्षा इतने से कुछ नहीं होगा, ऐसे दाता के पास जाओ जिनके पास मांगने के बाद और मांगना शेष न रह जाए। और मेरे भाई बहन, आज बलि के सभा में वामन जी का आगमन हुआ है। और वामन जी को जब राजा बलि ने देखा तो खूब स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्माय करिवाय ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यन्ते तो वपोर्धनम। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। स्वागत है प्रभु आपका। हाँ, बड़े सुंदर है भगवान। वामन जी ने बलि को देखा। वामन जी से बलि ने कहा, कुछ मांगने आए हो? वामन जी ने सिर हिलाया। बलि ने कहा, ब्राह्मण के बेटे हो ना? भगवान ने सिर हिलाया। बलि ने कहा, अच्छा, कोई ब्राह्मण देवता किसी के यहाँ है तो बिना कारण के नहीं आता। हाँ, कुछ न कुछ तो चाहिए महाराज आपको, बोलो ना क्या चाहिए, क्या चाहिए। वामन जी संकोच में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो बलि ने कहा, महाराज आप बोलेंगे तो हम देंगे,
सोने का घर बना करके दे दूं आपको, 400-500 एकड़ खेत दान कर दें आपको, जमीन दे दें आपको, हाथी दे दे, जवाहरात दे दे, घोड़े दे दे, पन्ना पुखराज, क्या चाहिए बोलिए। या आपकी अगर इच्छा होगी तो किसी सुंदर ब्राह्मणी स्त्री से, सुंदर ब्राह्मणी कन्या से तुम्हारा शादी करा दे, जो कहोगे वो मिलेगा महाराज। वामन जी ने कहा ये सब कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दे दो, बस 3 पग भूमि। बलि जी ने कहा थोड़ा बढ़ा देख लो, कहा बोले नहीं 3 पग भूमि। भगवान ने मने में कहा 3 पग ही तो दे के देख, बच जाए तो और दे देना। और भगवान को बलि ने कहा ठीक है दे रहे हैं। वामन जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। हाँ ऐसे नहीं, जब तक आप संकल्प नहीं लोगे तब तक भूमि दान हम नहीं लेंगे, क्या पता बीच में नकार जाओ। बलि ने कहा जरूर संकल्प लेंगे। गुरुदेव संकल्प पढ़िए। गुरुजी शुक्राचार्य जी आए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बलि, ये छलिया है, बहुत बड़ा छलिया। हाँ बोले बाबू मैंने भगवान के, और ये छलिया ऐसा छलिया है कि तुम्हें लूट डालेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। हाँ। बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये छलिया है ना, अगर ये विष्णु है तो मैं इनको और अवश्य दूंगा गुरुदेव। सारी दुनिया भगवान के सामने हाथ पसारती है, आज भगवान मेरे सामने हाथ पसारा हुआ है, मैं अवश्य दूंगा इनको। हाँ अब विचार करिए, भगवान वामन ने बलि से मांगा। हम जो ये कथा सुनते हैं कि शुक्राचार्य जी ने मना किया, बलि ने देना चाहा, शुक्राचार्य जी ने कहा संकल्प में मैं कहीं नहीं करने दूंगा, और कमंडलू के टोटी पर शुक्राचार्य जी मक्खी बन करके घुस गए। ये कथा भागवत जी की नहीं है कि भगवान ने आंख फोड़ दिया शुक्राचार्य जी का। ये कथा भागवत की नहीं है। दरअसल बलि ने जब बात नहीं मानी शुक्राचार्य जी को, तो शुक्राचार्य जी ने बलि का त्याग कर दिया, कहा कि तू मेरी बात नहीं सुनता, अब तू मर। चले गए और बलि ने संकल्प किया, और संकल्प में पढ़ा 3 पग भूमि दूंगा, और भगवान ने संकल्प तो करवाया। मांगने के समय वामन थे और मापने के समय भगवान विराट हो गए। भगवान का शीश आकाश को छूने लगा। भगवान का प्रथम पग उठा है, ऊपर के 7 लोगों को भगवान ने नापा है, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल। ऊपर के सभी लोगों को, नीचे के सभी लोगों को भगवान ने 14 बोल के स्वामी, भूलोक भुवलोक सतलोक तपलोक स्वरलोक महरलोक ब्रह्मलोक, सबको नाप लिया। तीसरा पग अब रखने के लिए जगह नहीं, पहला पग ऊपर, दूसरा पग नीचे, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि ने कहा प्रभु अब तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा बलि तू शर्त हार गया है, संकल्प। हाँ। बलि ने कहा प्रभु संकल्प नहीं हारा मैं। हाँ। वामन जी ने कहा फिर दे, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। बलि ने कहा प्रभु मेरे शीश पर रख दीजिए। तीसरा पग मेरे शीश पर पादम तृतीयम पुरुषिष्पे में निजम। अच्छा एक बात बताइए, बलि राजा ने शीश पर ही क्यों रखवाया चरण? कंधे पर भी रखवा सकते थे, पीठ पर भी रखवा सकते थे, शीश पर क्यों रखवाया? कारण का यही है भैया कि हमारे मन में जो बुद्धि आती है ना, देनेपन का भाव, दातापन का भाव, ये हमारे मन में ही उपजता है। कभी भी दाता को ना दीन बन करके दान करना चाहिए, अभिमान से कभी दान नहीं करना चाहिए। और आज बलि को मेरे प्रभु ने स्वीकार किया है। आइए आप और हम सब भी भगवान बलि के चरणों पर वंदन करें, प्रणाम करें, और बलि के चरण केवल एक पखारेंगे। आप सब मन में भाव रखेंगे कि आप और हम सब चरण पखार रहे हैं। बलि भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बामन भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इधर हो जाइए, एक बार जोरदार ताली बजा के बामन भगवान का स्वागत करेंगे। और देखिए
ज्यादा टकटकी लगा के मत देखिए, छोटे से बामन है, नजर लग जाएगी। बोलो वामन भगवान की। अब इस बात का ध्यान रखिए, समय हो रहा है, हम सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ओर भी प्रस्थान करना है। मैं एक आपको बात बता दूं, बहुत ध्यान से श्रवण करिए। भगवान वामन के लिए जब बलि महाराज संकल्प करने लगे तो ऐसा शास्त्रों में विधान है, जब भी हम कोई सत्कार्य करते हैं, पूजन करते हैं, संकल्प करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो इससे पितरों का बहुत कनेक्शन रहता है, पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, आस्फोटयन्तौ च पितरा नृत्यन्ति च पितामहा। महाराज जी दो वचन है, आस्फोटयन्तौ दो वचन। जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे पिता लोग दोनों बाजुओं को ठोकने लगते हैं, दोनों बाजुओं को हाथ रख कर प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कुल में ऐसा बालक हुआ है, दान पुण्य का कार्य कर रहा है। और नृत्यन्ति च पितामहा, जो दादा हैं वो तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। आज हमारे इस श्रीमद् भागवत के परीक्षित श्री शंकर सिंह तोमर, रंजना तोमर, आपके पूर्वज भी आज अति प्रसन्न हो रहे होंगे और गदगद हो रहे होंगे। एक बार उनके लिए ताली बजा के स्वागत करिए। आप परम भाग्यशाली हैं। और देखिए भैया, आप भी परम भाग्यशाली हैं। विष्णु स्वरूप भगवान वामन का आप पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे, दान पुण्य करेंगे, आप सभी भी परम सौभाग्यशाली हैं। सभी को पूजन का पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन समय नहीं है, एक एक को तो हम नहीं बुला सकते। आप बैठे बैठे अपने स्थान पर ही दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु स्वरूप वामन भगवान का पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे। यहाँ से हमारे परीक्षित महाराज संकल्प कर रहे हैं। आप सब भी माता बहनें जो सोफा पे और जमीन में विराजे हैं, सब अपने अपने दाएं हाथ पर जो भी आप वामन भगवान को दान पुण्य करना चाहते हैं, अपने दाएं हाथ पे माताएं बहनें सभी दक्षिणा रख लें। संकल्प हो रहा है और संकल्प के सहभागी बने। बोलिए वामन भगवान की। हरि ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, ऐसा ही रखिए चाहता, मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। इसके बाद आपके पास हमारे ब्राह्मण भगवान आएंगे। आपकी तरफ से जो भी दान पुण्य है, आपने जो संकल्प किया है, वह ब्राह्मण के उस पात्र में आप रखेंगे। देखिए भगवान का पात्र अक्षय पात्र होता है, उसमें कभी कमी नहीं आती। हम भगवान के पात्र में कुछ भी दान पात्र में डालेंगे तो भगवान हमारे भी पात्रों को, हमारी भंडार को भी हमेशा भरपूर रखेंगे। बोलिए वामन भगवान की। 3 बार बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु 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 अद्य श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोन्नि द्वितीये प्रार्धेसि श्वेतवारा कल्पे सप्तमे अष्टाविंशस्तमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे तत्रापि परम पुनीते भारतवर्षे भारतवर्षांतर्गत पुण्य प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे जगदलपुर नगरे भगवते गौ ब्राह्मण देव सन्निधाने संवत्सरे 2081 पूर्व संकल्पानुसारेण ग्रह गुणधर विशेषायाम पर्वणि पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य वत्स गोत्रोत्पन्नस्य शंकर सिंह तोमर रंजना तोमर नाम यजमानस्य वत्स गोत्र इनका है। आप अपना अपना गोत्र बोल लेंगे, सभी माताएं बहनें जो आप दान पुण्य कर रही हैं, और अपना नाम बोल लीजिए और मेरे साथ बोलिए श्री, जोर से बोलिए, इतने पांडाल में बोलिए, श्री वामन भगवान देवाय प्रसन्नार्थम विष्णु स्वरूप भगवान वामन देवाय यथाशक्ति यथा भक्ति प्रीति कामनार्थम द्रव्य दक्षिणा संकल्प पूजन कर्माहम करिष्यामि। भगवान वामन के पात्र में रखेंगे। ओम मां जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः। तिलक धारण कराएंगे वामन भगवान को। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे
सनातनः। हरि ओम मा ओम भगवते नमः। ब्रह्मण्य देवाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि, माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। मां आरती उतारेंगे भगवते वामन देवाय नमः। आप हाथ जोड़कर भाव से करेंगे। आरार्तिक्यम समर्पयामि भगवते श्री वामन देवाय नमः। अपना सिर पधराएंगे, वामन भगवान चरण पधराएंगे। बोलिए वामन भगवान की। अब आपके पास हमारे ब्राह्मण देव आएंगे पात्र लेकर के, आप उस पात्र में दान दक्षिणा रखेंगे और भजन का आनंद लेते हुए वामन भगवान को बैठे ही बैठे वहां से प्रणाम करेंगे। जय श्री राधा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। भगवान वामन का स्वरूप जब देखा गया, भगवान वामन जी ने बलि को स्वीकार किया। यह जो जीवात्मा है यही बलि है, वामन परमात्मा है। इस जीवात्मा के जीवन में धन बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल से अधिक प्रेम बल श्रेष्ठ होता है। इसलिए संतों ने गाया भी है, हो तेरी बाके अदाने हो सावरे, तेरी तेरी अदाने हो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। गाइएगा बड़े भाव से।
आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। ओ तेरी बाकी अदाएं ने वो सावरे, बाकी अदाएं ने वो सावरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाएं ने वो सावरे, टेढ़ी अदाएं ने वो सावरे। ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। देखो अभी तक हमें लगता है कि कई लोग आशिक बने नहीं है मेरे प्रभु। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूम लीजिए बड़े भाव से। जय हो। पीछे वाली भी दोनों हाथ पसार करके जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू। ओ तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है, मुझे होश है ना करार है, होश है ना करार है। तूने हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें भी कायल बना दिया, ओ तूने हमें भी अपना बना लिया, तूने हमें भी अपना बना लिया। ओ तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे, तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे, ओ तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे, तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे। ओ तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है, मुझे होश है ना करार है, मुझे होश है ना करार है। ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें। ऐसे नहीं दोनों हाथ पसार कर बड़े भाव से।
बोले वामन भगवान की जय हो। तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी तेरी अदाने वो सावरे, तेरी अदाने वो सावरे। तूने हमें दीवाना बना दिया, 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 तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। बोले वामन भगवान की जय, बोले आज के आनंद की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तूने हमें दीवाना बना। बोले वामन भगवान की जय। भगवान वामन ने बलि को अपने पास रख लिया। अब भगवान वामन जी ने बलि से कहा कि बलि अब तुम कुछ मांगो, क्या चाहते हो? बलि ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, हाँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा फिर चाहते क्या हो? प्रभु मैं आपको चाहता हूं, आप मेरे हो जाओ बस। क्यों? आप हैं तब मैं हूं, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं प्रभु। मेरी जिंदगी का नाज़ तू, मेरी हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरे नजर का कसूर है। तूने मुझे भी जीना सिखा दिया, तूने हमें भी जीना। प्रभु मुझे जीना नहीं आता था, किसको मैं अपना कहूं, कौन मेरा अपना, ये मैं नहीं जानता था। लेकिन जब से आप मिले हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई है जो मेरे साथ रहता है। बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, केवल आप आ जाएंगे ना तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। ये भक्ति की दशा होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बलि को भगवान ने सुतल लोक राज्य दिया, और आज भी बलि जीवित है भैया, समझिएगा आज भी बलि जीवित है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामृषो सप्तैत चिरंजीविना। 4 चिरंजीवी में एक चिरंजीवी है जो बलि है। हाँ, इसलिए जो हम दान करते हैं, ये लोग भूमि दान करते हैं। भूमि दान का विशेष महत्व है। हाँ, कथाओं में भूमि दान करना चाहिए। अब कोई कहे महाराज हम भूमि को कैसे दान कर दे, क्योंकि जमीन तो इतनी महंगी हो गई है। तो आपने जिमी कंदा जो होता है उसमें मिट्टी चिपकी होती है, तो लोग उनका दान करते हैं। और मिट्टी चिपका हुआ दान होना चाहिए, धो करके दान नहीं करना चाहिए, समझिएगा। हाँ, और जब उनका दान होता है ना तब भूमि दान होता है। हाँ। अच्छा, कई लोग कहते बोले महाराज जी हाथी का दान हुआ आज। हमने कहा हाथी का दान कौन करेगा? तो जो रखिए का जो फल होता है ना, बड़ा फल रखिए वाला, उनको दान करने से ना हाथी दान का पुण्य मिलता है। तो वैसे शास्त्रों में सभी के अलग अलग दान के महत्व बताए गए। तो मैं निवेदन करूं, बलि को भगवान ने अपना बनाया,
आगे भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य का रूप धारण करते हैं। बोले मत्स्य भगवान की। आगे भगवान ने अमरीश की रक्षा की। सूर्यवंश के निरूपण में भगवान के चरित्रों में राजा सगर हुए, सगर के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए भगीरथी। ऐसे सूर्यवंश बढ़ा। कई वर्षों के बाद एक राजा हुआ जिनका नाम हुआ अज, और अज का पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ दशरथ। और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, राधे राधे। इधर देखेंगे सभी, ठाकुर जी पर ध्यान हो। नहीं तो जैसे आनंद उत्सव मनाते ना, फिर आधे घंटे तक चर्चाएं होती रहती, खूब मजा आया आज। अब वो आधे घंटे तक हम उनको देख रहे, वो हमें देख नहीं रहे। तो मेरा निवेदन है, आनंद उत्सव करने के बाद ना फिर से अलर्ट हो जाया करो आप सभी, फिर से मेरे ठाकुर जी से। एक बार राधे राधे कर लीजिएगा सभी। पीछे वाली की आवाज कम आती है और कम ही है। अब ठीक है। निवेदन करूं तो शुरू से बच्चों की समस्या शुरू से बनी हुई सूर्यवंश में। एक छोटी सी बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा। राजा अज हुए, राजा अज ने खूब तपस्या किया, फिर भी संतान नहीं आया। राजा अज ने यज्ञ कराया अपने घर में, और जब राजा अज यज्ञ करने लगे तो जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उनके गुरुदेव भगवान आए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी को राजा अज ने कुछ धन दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ये जो धन मिल रहा है ना आपसे, ये तुम्हारे मेहनत के नहीं है, ये तो तुम्हारे प्रजा के है। ये तुम्हारे प्रजा से जो तुमको धन मिल रहा है, वो धन आपने मुझे दिया है, तुमने क्या दिया है? राजा अज ने उसी समय मुकुट उतारा, वस्त्र उतारा और सीधे चले गए जंगल। और जंगल जा करके लकड़ियां काटी, और लकड़ी काट करके उस लकड़ी को बेच करके कुछ पैसे मिले, चंद सिक्के मिले, जिनको ला करके गुरुदेव जी को दिया। गुरुदेव, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। बड़े खुश हुए गुरुदेव जी। गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा किया बेटा। गुरुदेव जी घर लेकर के गए पैसा। वशिष्ठ जी की पत्नी थी जिनका नाम था अरुंधति। अरुंधति को दिया, कहा देवी राजा अज ने दान किया, कुछ पैसे दिए। अरुंधति ने देखा चंद सिक्के ही हाथ में है। अरुंधति ने कहा दिमाग तो ठीक है राजा, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, 2-4 सिक्के पकड़ा दिए दान में। लज्जा नहीं आई उनको, शर्म नहीं आई उनको, और उस जो पैसे दान में मिले थे उनको फेंक दिया। ध्यान से सुनिएगा। और जिस स्थान पर वह सिक्का फेंका गया था, वह स्थान कुछ वर्षों के बाद चमकने लगा था, जहां फेंका गया था। राजा अज को पता चला तो उस स्थान की खुदाई कराई गई, और जब खुदाई कराई गई तो उस स्थान से एक सुंदर रथ बाहर आया, स्वर्ण का रथ बाहर आया। कहा महाराज ऐसा लगता है और रथ है। फिर से खुदाई करी गई, फिर से रथ बाहर आया। ऐसे करते करते 9 रथ उस जमीन से बाहर आया। समझिएगा भैया। अब विचार करने लगा अब क्या होगा। तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा लग रहा है एक और रथ अंदर है। और जब उस रथ को जब बाहर निकाला तो उस रथ में एक जीवित बच्चा था। जो बच्चा जीवित था, रोने लगा बच्चा। राजा अज ने कहा भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे पास संतान नहीं था, आज 10वें नंबर के रथ में हमारा बच्चा आया है, तो इस बालक का नाम हम दशरथ ही रख देते हैं। और यही दशरथ हुआ जो राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के पिता हुआ। हाँ। भगवान राम की चर्चा श्रीमद् भागवत कथा में 72 श्लोकों में गाई गई है भैया। राम जी जन्म लिए, उत्सव मनाया गया। भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया। बहुत संक्षिप्त में है, और बृहद रूप से अगर कथा सुननी है राम कथा, तो एक निवेदन भी करूंगा मैं कि 11 जनवरी से
15 जनवरी श्री धाम अयोध्या में श्री राम मंत्रार्थ मंडपम, अयोध्या का सबसे बड़ा आश्रम, वहां राम कथा है। 11 जनवरी 2025 से लेकर के 15 जनवरी तक 10 को निकलना होगा रायपुर से, और 16 को वहां से निकलेंगे तो 17 को यहाँ आएंगे। तो 5 दिन की विशाल श्री राम कथा है। जिनको भी राम कथा में शामिल होना हो, आप हमारे कार्यालय में जाकर के अपना नाम सुनिश्चित करा सकते हैं। बाकी पूरी अपडेट आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बहुत सीमित सीट बची हुई है। जो जाना चाहेंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा सकते हैं। तो राम कथा बहुत संक्षिप्त रूप से है। भागवत जी में भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया। भगवान ने धनु का खंडन किया, धनुष का खंडन। भगवान का विवाह हुआ माँ किशोरी जी के साथ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन तीनों का विवाह बड़ा अद्भुत विवाह था भैया भगवान का। आपने विवाह बहुत देखे होंगे, लेकिन बारात भी बहुत देखे होंगे, लेकिन बिना दूल्हा के बारात नहीं देखा होगा। किसी ने देखा बिना दूल्हा का कोई बारात चल रहा होगा? लेकिन हमारे राघव सरकार के जब बारात चलने प्रारंभ हुए ना, तो बिना दूल्हा का बारात, क्योंकि दूल्हा तो पहले धनुष तोड़ करके बैठा हुआ था ससुराल में। और जब बारात चलती थी ना, तो लोग पूछते थे, कहा भैया बारात कितना सुंदर है, दूल्हा नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते थे दूल्हा देख रहा है, बोले हाँ आगे जाओ। आगे लोग जाते थे। तो जब आगे लोग जाते थे ना, तुमसे कहते थे एक काम करो भैया, यहाँ दूल्हा नहीं तो पीछे दूल्हा होगा। पीछे जाते थे, पीछे वाले आगे भेजे, आगे वाले पीछे बोले। एक व्यक्ति बीच में आ गया, और बीच में राजा दशरथ से ही पूछ लिया, बोले बाबा बारात बढ़िया, दूल्हा नहीं दिख रहा है। तो राजा दशरथ ने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब क्या करेंगे? मैंने पहले कहा था गुरुजी आपको राम को बुला लो, फिर यहाँ से बारात निकालेंगे, और तुम माने नहीं। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, ज्यादा सहरा है, सहरा। बोले हाँ, भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया, भरत को बिठाया, उनके सर पे सहरा डाल दिया। कहा कि जब तक बारात चल रही तब तक तुम ही दूल्हा, पता नहीं चलना चाहिए लोगों को दूल्हा नहीं। और भरत जी को दूल्हा बना करके चले। खूब स्वागत हुआ अवधपुरी में, खूब स्वागत। भगवान का स्वागत भैया, और ऐसा स्वागत आज तक नहीं हुआ। और क्या खिलाया गया बताए भगवान के बारात में? दही और चिवड़ा। आप देखेंगे मिथिला में आज भी ये परंपरा मिलेगी, दही और चिवड़ा खिलाने की। क्यों दही चिवड़ा खिलाया गया? आजकल क्या खिलाते हैं? पूरी कचौड़ी। अच्छा विचार करिएगा, जब भोजन ऐसे बने कि मिलत रहे प्रिय गोत। आजकल भोजन बन गए हैं, पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होती। पूरी कचौड़ी में तोड़ी तोड़ी से शुरू है। आप देखेंगे पूरी को तोड़ करके खाया जाता है, तोड़ी तोड़ी से शुरू है। तो समझिएगा, तोड़ी तोड़ी से शुरू हो रहा है, तो किसी की शादी 6 महीने, किसी की साल भर, किसी की 5 साल टिक पाती है, फिर टूट जाता है, क्योंकि शुरू से तोड़ी तोड़ी शुरू है। भगवान का जब विवाह हुआ ना भैया, तो खूब भोजन कराया गया और खूब गाड़ी देने लगे। क्या गाड़ी दे रहे हैं? अरे सुन रहे हो? बोले क्या? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठे बराती संग, तब नारी चढ़ी मिथिलेठ अटारी। और गाड़ी कैसे दे रहे हैं? अरे सुनते हो? बोले क्या? अवध में तो स्त्री पुरुष का कोई काम ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से बच्चा आ जाता है। इतना बुरा लगा, बराती भोजन कर रहे थे, हमारी इतनी बेइज्जती कराई जा रही है। तो एक बराती उठ गया और क्या कहा, हमारे यहाँ तो खीर खाने की भी जरूरत पड़ती है, तुम्हारे यहाँ तो जमीन के अंदर से बच्चा आता है। और मेरी मैया सीता आई कहां से? जमीन के अंदर से तो आई। हाँ, भगवान का विवाह हुआ, बड़ी वेदोक्त रीति से विवाह हुआ है। और आज भगवान ने माँ सीता का वर्णन किया। आगे कथा आती है, भगवान जब अवध पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, तो राज तिलक की तैयारी चल रही है, लेकिन भगवान राम को वनवास हो गया।
राम जी को वनवास हुआ 14 साल का। राम जी ने उस वनवास काल में बड़े बड़े दैत्यों का वध किया। मां सीता का हरण होना, कबंध का उद्धार करना, सुग्रीव से मित्रता होना, हनुमान जी से मिलना और भगवान राम जी के ही द्वारा कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का वध होना, ये राम जी की लीला है। और एक बात हम आप सबसे कहें, हम इस युग में हैं जिस युग में हमारे राघव सरकार विराजित हैं। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हम जी रहे हैं जब हमने राम लला का दर्शन, राम जी का दर्शन किया अयोध्या में। हम उस युग में जी रहे हैं कि हमारे राम राजा सरकार को राजा बनाया गया है। अभी और मैं धन्यवाद दूं, मैं इस मंच में राजनीति करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं कहूं जिस देश के राजा ऐसे साधु हो वहां तो राम राज्य की परिकल्पना की ही जा सकती है। वहां तो राम राज्य आएगा ही आएगा। आप सबसे भी मेरी एक प्रार्थना है, राम राजा बन चुके हैं, एक बार राम राजा सरकार के दर्शन जरूर करिएगा जाकर के। हाँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की नींव रख दी गई है, जल स्थापित कर दिया गया है। ए बच्चा बैठो तो आप इधर हलचल कम क्या करो थोड़ा सा बैठो। हमारे सनातन धर्म की नींव रखी गई है। और निवेदन करूं आप सबसे, एक बड़ा सुंदर समय चल रहा है अभी, सनातन बोर्ड जिनसे हम जुड़ रहे हैं, निरंतर जुड़ रहे हैं। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, आपको जब सनातन बोर्ड का कोई मैसेज आए, आप इनके लिंक को टच करके आप अपना नाम भेजिए, तो आप इनको इग्नोर मत करिएगा कभी। आप जरूर अपना नाम भेजिए, आप उस सनातन बोर्ड से जुड़िए ताकि हम सनातनियों का भी एक स्थान होना चाहिए। सदैव याद रखिएगा, अपने मित्र को भेजेंगे, अपने परिवारजन को भेजिएगा, आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने हैं उनको सबको भेजिएगा और उनसे यही कहिएगा आप भी सबको भेजें और फैलाएं, ताकि हम सनातन बोर्ड का निर्माण बहुत जल्दी हो सके। और जो हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू धर्म जो है, हमारा सनातन है, वह सदैव फिर से इस विश्व गुरु की पदवी पर स्थापित हो सके। और ये सब कुछ हो पाया है राम राज्य की परिकल्पना के कारण। एक बार सभी कह लीजिएगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे। चलिए थोड़ी सी राम राज्य की 2 मिनट कर ले। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। गाड़ी जगह बड़ी भाव से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। ओ मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाओगे। ओ राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। ओ मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। काली जी के बड़े भाव से जय हो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, प्यारी प्यारी राधे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खिले जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे। काली जी का थोड़े भाव से झूमते हुए जय हो। जय हो। एक बार के लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सबका जीवन सार्थक और सफल हो गया। क्यों? हमने रामलला का दर्शन किया। हम इस युग में जी रहे हैं, हम राम के युग में जी रहे हैं। मेरा जन्म सफल हो जाएगा,
जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। गाइए राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। मेरे राम आएंगे, ओ राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। बोले अयोध्या धाम की जय, बोले सरयू नदी की जय, राम राजा सरकार की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। विरत जाएंगे। ओ मेरे जन्म के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम की कथा। और आइए आप और हम सब भगवान कृष्ण की कथा में आज जन्म उत्सव में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म पवित्र सुंदर मथुरा नगरी है, जहाँ के राजा है उग्रसेन। उनकी पत्नी है पवन रेखा। एक द्रुमिक नाम के दत्त की परछाई पवन रेखा पर पड़ी। पवन रेखा गर्भवती हो गई। एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ कंस। और कंस कैसा है? दुष्ट है। जब कंस जन्म लिया तो अपशगुन होने लगा। उग्रसेन ने पूछा, महाराज मेरा लड़का कैसा होगा? कहा, महाराज यह तुम्हारा लड़का ना तुम्हारे कुल को तारने वाला नहीं होगा, डुबाने वाला होगा। और उग्रसेन ने कंस को पत्ते में लपेट करके टुकने में डाल करके यमुना जी में बहा दिया। हाँ, यमुना जी में बहा दिया। कथा ऐसी आती है कि कंस को सूरसेन जी अपने पास रखे रहे। एक दिन कंस जब बड़ा हुआ तो अपने ही पिता को डरा धमका करके उनके आसन से उनको उतार करके स्वयं राजा बन गया। अपने माता पिता को कारागार में डलवा दिया। दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अधिकार मिलने पर अपनों का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। फिर कंस ने अपनी बहन का विवाह देवकी की शादी की वसुदेव के साथ। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। जब विवाह हुआ, जब छोड़ने के लिए जा रहे थे रथारूढ़ होकर के, तब आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू इतने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। कंस कूद करके देवकी को मारना चाहता है, लेकिन वसुदेव ने हाथ रोक दिया। कहा, महाराज क्षमा करिएगा, अभी अभी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, अभी मार रहे हो। हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी है इनकी। पति का मतलब ही होता है पाति रक्षति यस्य सहपति, जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उनके स्वाभिमान की रक्षा करे, वो पति होता है। वचन दिया। कहा, महाराज जो संतान आएंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा। आकाशवाणी ने यही कहा है कि देवकी का पुत्र आपका काल होगा, यह तो नहीं कहा कि देवकी आपका काल है। कारागार में डलवा दिया। और ऐसे करते करते 6 पुत्र होते गए और 6 को कंस ने समाप्त कर दिया।
7वें नंबर का जो पुत्र हुआ वो संकर्षण के माध्यम से माँ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में गया और माँ रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो हमारे बलराम जी कहलाए। बोली बलभद्र भगवान की जय। अब तो माँ देवकी रोने लगे, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, हम पर कृपा करो नाथ, कितना दुख सहेंगे हम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुला रही है देवकी, हे मुरलीधर माधो, नंदलाले चले आओ। खूब बुलाई और भगवान के कानों तक यह खबर गई है, बुला रहे हैं। आज पवित्र समय आया है, सर्वगुण शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई हुई है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है, दिशाएं स्वच्छ हुई हैं, आकाश निर्मल हुए हैं। वन में पंछी भौरे गुनगुनाने लगे, सुगंधित पवित्र हवाएं बहने लगी हैं। मन प्रसन्न होने लगा है, महात्माओं का, साधुओं का मन प्रसन्न होने लगा है। स्वर्ग में दुमदुमी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। और पुष्प की वृष्टि के ही मध्य में शंख चक्र पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट होते हैं देवकी के सन्मुख। बोले नारायण भगवान की जय। माँ देवकी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई। माँ देवकी ने कहा प्रभु हमने आपको बेटा बन करके बुलाया था, आप तो बाप बन करके आ गए हो। हाथ में चक्र चल रहा है, इतने बड़े बच्चे को हम गोद में कैसे? भगवान ने कहा मैया मैं इसलिए चक्र सुदर्शन लेकर के आया हूँ, सच सच बताना मैया, कंस जो है उनके काम को अभी समाप्त करूं, अभी खलास कर दो उनको, की बात मैं करूं, अभी चक्र सुदर्शन है मैया, तू कहे तो अभी कंस को मार दो। मैया ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, प्रभु आप लीला पुरुषोत्तम है, जो सबके लिए अच्छा हो वो आप करें। भगवान से कहा बोले प्रभु एक मेरी बड़ी इच्छा थी। बोले क्या? बच्चे नहीं है, कम से कम आप ही बच्चे बन जाते तो एक बार गोद में ले लेती आपको। और भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त कमान न टलते। भगवान बालक बन गए, भक्तों के लिए भगवान छोटे भी बन जाते हैं। और बालक बने ना तो भगवान से कहा अब रो नहीं रहे हो, पर वो बालक होता है तो रोता है। भगवान ने कहा नहीं रोऊंगा। कहा कि अब मैं नहीं रोऊंगा। क्यों नहीं रोगे? कहा मैं रोऊंगा तो कंस को पता चल जाएगा बच्चा आ गया है, फिर हम जो लीला करने वाले हैं ना वो लीला नहीं कर पाएंगे। हाँ, निवेदन करो भैया। आज मैया ने कहा कि फिर क्या करें प्रभु? कहा मुझे गोकुल पहुंचा दो। और बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं कि नंद बाबा ने उनको एक टुकड़े पे डाल करके अपने शीश पर रखा। जैसे शीश पर रखा, हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी निकल गई। और जब चलने लगे तो जितने सैनिक थे सब सो गए, जेल के किवाड़ खुल गए, यमुना जी पार करके सीधे नंद भवन। यशोदा के बगल में भगवान को सुलाया और एक योग माया थी, उनको अपने शीश पर धारण करके आया। एक कन्या हुई थी, उनको जब लेकर के आया, जैसे प्रवेश किया जेल के अंदर, अब तो योग माया का होना शुरू। अब विचार करिएगा, दर्शन करेंगे, जब हम भगवान को शीश पर धारण करते हैं तो हमारी हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी टूट जाती है, अर्थात जीव बंधन मुक्त हो जाता है। लेकिन जब माया को शीश पर धारण करते हैं फिर से बंधना पड़ता है। देखो भगवान की दो पत्नी, क्या चाहिए? दो पत्नी है भैया, माया चाहिए कि भक्ति चाहिए? क्या चाहिए? बोलिए। हाँ, भले भक्ति कर रहे लेकिन माया अंदर से माया है, बाहर से भक्ति कह रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं ये धर्म नगरी जगदलपुर है, यहाँ सबको भक्ति चाहिए। किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज आपने दो ऑप्शन दिया, इनमें अंतर क्या है ये तो बताओ।
हमने कहा भैया भगवान की दो पत्नी है, माया और भक्ति, क्या चाहोगे? बोले दोनों का अंतर बताओ। कहा अगर माया चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माया चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। अगर दूसरे नंबर की पत्नी भक्ति को चाहोगे तो भगवान को नचा सकते हो। तो उसने कहा महाराज अब भक्ति ही दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तो आप और हम सब भक्ति ही लेकर के बैठे। और आज कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, अष्टभुजी स्वरूपा लेकर के। कहा कि अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। यह तो मथुरा की बात रही। अब आओ आप सबको ले चलते हैं ब्रजमंडल। जब से मेरी मैया यशोदा गर्भवती है तब से मैया यशोदा की दो ननंद थी, समझिएगा। नंद बाबा की ना दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। जब से गर्भवती थी तब से भाभी की सेवा में लगी थी। अच्छा, जो ननंद होते हैं ना, यही सब समय देखते रहते हैं कब भाभी की सेवा करने मिले और कब मेवा मिले। क्योंकि यशोदा मैया ने कह दिया था, अरे सुनंदा अगर लड़का आया ना तो 9 लाख का हार फिक्स है तुम्हारा, अपने पसंद से लेना। बड़ी गदगद थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। आज तो सुनंदा जब भवन में आई तो देखा कि मैया यशोदा ने जन्म दे दिया है बालक को। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि लाला है कि लाली है। अब सुनंदा डरने लगी, भगवान कहीं लाली ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए। 11 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहा और यशोदा मैया का प्रणाम किया। धीरे से चदरिया को हटाया, मुख को देखा बड़ा सुंदर, लेकिन अब पता कैसे करे कि लाला है कि लाली। कहा बोले प्रभु आप संभाल लेना, मैंने ज्वेलरी शॉप में जाकर के ऑर्डर भी दे दिया है, बस जाकर के लाना है, आप संभाल लेना, नहीं तो हमें कर्ज में रहना पड़ेगा प्रभु। और जैसे जीनी से चदरिया को हटाया, देखा क्या, बोले नंद के लाला की जय। खूब आनंद से मनाने लगे, थाली पकड़ करके टन 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 बजाते हुए दौड़ी है। जहाँ नंद बाबा थे गौशाला में, वहां जाकर के कहा बाबा बाबा बाबा, अरे भैया तुमने 11 महीने तक यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्रजवासियों को भोजन कराया, सबका फल आज आपको मिला है, क्या हुआ? बोले आपके यहाँ लाला भयो है। जो नंद बाबा 80 साल के थे, लाला भयो सुनते ही 16 साल के हो गए। हाँ, 108 बार डुबकी लगाई यमुना जी में, पीली बगलबंदी, पीली धोती, पीली फेटा पहने, दर्पण दे के पूरे माथे पर चंदन लगाया। हाँ, और सीधे गुरुजी को बुलाया और गए हैं। और नाई को बुलवा करके, अरे नाई जा दे दे दुहाई पूरे ब्रजमंडल में, आज हमारे यहाँ लाला भयो है। नाई ने सबको दुहाई दिया, बृंद बृंद सब चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठदाई। और सब आकर के यही कहते थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप लोग नहीं कहेंगे? थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, और बड़े भाव से गा लीजिएगा, जय जय। और हमें लगता है ये जितने आए हैं ना, ये बधाई सुन करके आए हैं। हाँ, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और नंद और यशोदा जी को सब बधाई दे रहे हैं। आइए आप और हम सब तोमर परिवार को बधाई दें। श्री राजू जी, श्रीमती रानी जी, आपके समस्त परिवार को आप और हम सब बधाई दें। हम कहेंगे बधाई हो, आप सभी दोनों हाथ पसार के कहेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तोमर परिवार आपको, यशोदा मैया आपको, जगदलपुर वासियों आपको, सभी भक्त समाज आपको, पंडित जी आपको, हमारे सभी संधि साधक आपको, हमारे सभी कैमरामैन आपको, हमारे एलईडी वाले भैया आपको, हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया आपको, हमें भी तो। और गाइएगा, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हैं बड़े भाव से। हमारे राजू जी के बड़े भाई बने हैं नंद जी और उनकी भाभी बनी है यशोदा मैया। तो अब तक तो राजू जी लुटा रहे हैं, अब उनके बड़े भाई लुटाएंगे थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। ओ लाला सनम में सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। सब कहेंगे तो हमारे परिवार से खाली हाथ किसी को नहीं भेजेंगे आज। हाँ, और जिनको नहीं मिलेगा वो मांगिएगा जरूर। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, अरे बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, ओ बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दे बधाई, रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई, रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दे बधाई, रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई। जय हो। जय हो।
कंगना की करी तो चढ़ाई, यशोदा मैया ले लो बधाई। कंगना की करी तो चढ़ाई, यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। जय हो। देखिए तुमर जी, जो ठुमके लगाए उन्हीं को बधाई देना है, जो खड़े रहे उनको बधाई बिल्कुल नहीं देनी। थोड़ी हाथ पसार करके सभी बड़े भाव से। अरे साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। 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 पर लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। पर लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। पगड़ी की करी तो चढ़ाई, यशोदा मैया ले लो बधाई। पगड़ी की करी तो यशोदा मैया ले लो बधाई। अब देखो बधाई देंगे सभी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया ले लो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले आज के आनंद की, बोले भागवत भगवान की। जय जय श्री राम, जय जय
आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे। देखिए अभी आप लोगों ने खूब बधाई का आनंद लिया, एक बार और जोर से बोलेंगे महाराज श्री को बधाई हो। तोमर जी तो जाने काय में लगे हैं, व्यस्त हैं, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। व्यास गद्दी की ओर और इधर यही निगाह रखिए अपनी। तोमर जी को बधाई हो। सभी जो संगीत पे बैठे हैं उनके लिए हाथ जोड़ के बोलिए तोमर जी बधाई हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भैया, मैं वृंदावन में भी कहता हूँ, हमारे नंद बाबा तो महाराज जी हैं, हम तो महाराज जी से ही बधाई लेते हैं। लेकिन तोमर जी ध्यान रखिए, जब भगवान का जन्म होता है तो बड़े बड़े पर्स बटुआ खाली हो जाते हैं, बिना दक्षिणा के तो बधाई नहीं होगी। ब्रजवासी जो बैठे हैं ना संगीत वाले, सबको और सबसे पहले महाराज श्री को मंच पे आके हमारे तोमर जी सबसे पहले परम पूज्य महाराज श्री को माला धारण करा के तिलक लगा के बधाई अर्पित करेंगे। इसके पश्चात सभी ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को बधाई देंगे। एक बार और जोर से बोले, वृंदावन तक आवाज जाए, पूज्य महाराज श्री को बधाई हो। जगदलपुर वासियों को बधाई हो। तोमर परिवार को बधाई हो। देखिए ये भागवत की महिमा है। जिस दिन से भागवत जी यहाँ पे आई हैं, मैं तो ये कहता हूँ सबके घर में एक बार भागवत जी का उत्सव होना चाहिए। भागवत जी के पधारने से नित्य उत्सव, रोज उत्सव होते हैं। आज हमारे तोमर परिवार के मुख्य यजमान पूज्य महाराज श्री का पूजन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। एक बार और ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। भगवान इन पर कृपा बनाए रखें और बधाइयों का आनंद लेंगे। पूज्य महाराज श्री का पूजन करें। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। भगवान के जन्मोत्सव पर महाराज श्री को बधाई कर रहे हैं। एक बार और महाराज श्री का ताली बजा के खूब खूब स्वागत। चिरजीवे लाल कन्हैया, एक नमाला देना तो पंडित जी की माला देना। आप और हम सब भगवान की बधाई में सम्मिलित हैं और हम कहेंगे कि प्रभु आप देखो, ब्रज भाव यही है कि हम भगवान को पुत्र रूप में हम प्रणाम भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। चिरजीवे लाल कन्हैया, चिरजीवे लाल कन्हैया। माता जी वही रहेंगे। एक निवेदन करूं मैं, जो भी अर्पित करना चाहते हो, पीछे दान पात्र भी लगी हुई है, भगवान का स्थल बना हुआ है। आप वहां जो भी बधाई स्वरूप भेंट करना चाहते हैं आप लोग वहीं करेंगे, सामने कोई नहीं आएंगे। चिरजीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, ए मैया तेरो, चिरजीवे लाल कन्हैया। गाइए बड़े भाव से और झूमते हैं बड़ी मस्ती से। यशोदा तेरो, ए मैया तेरो, यशोदा तेरो, ए मैया तेरो, चिरजीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिरजीवे लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो, चिरजीवे लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो, चिरजीवे लाल कन्हैया। जय हो।
मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। ओ गोकुल बाजत बधैया, गोकुल बाजत बधैया, गोकुल बाजत बधैया, गोकुल बाजत बधैया। यशोदा तेरो हे मैया तेरो मेरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरंजीव लाल गाली जगह पूरी आ रही है। जय हो। चल सके दर्शन करे आवे, ओ चल सके दर्शन करके आवे, चल सके दर्शन करके आवे। ओ प्रकट है दाऊ के भैया, प्रगट है दाऊ के भैया, ओ प्रकट है दाऊ के भैया, प्रगट है दाऊ के भैया। यशोदा तेरो हे मैया तेरो, यशोदा तेरो हे मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, हे मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। गाली जगह थोड़ी आगे तो शोक के साथ। ओ चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी ब्रजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। बार बार बलि जैया, बार बार बलि जैया, ओ बार बार बलि जैया, बार बार बलि जैया। यशोदा तेरो जय हो। हे मैया तेरो, जय हो। हे लाला तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरी जीवे लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरी जीवे लाल कन्हैया, चिरंजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो जय हो। हे मैया तेरो जय हो। चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव तो हाथ पसार कर, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरंजीव लाल कन्हैया। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा
चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, हे लाला तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, हे लाला तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल चिरी जीवे लाल कन्हैया, चिरी जीवे लाल कन्हैया, ए मैया तेरो ए बाबा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया। और आप सबको नंद महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। अब आपको पुष्पांजलि आज की समस्त कथाओं को गोविंद के चरणों में अर्पित करूं और एक निवेदन यह भी करूं, कल भगवान गिरिराज का पूजन होगा, कल 56 भोग का दर्शन और आप और हम सबको 56 भोग की प्रसादी प्राप्त होगी। तो आप सभी कल की कथा में समय का ध्यान रखेंगे, जल्दी आएंगे। हाँ, इधर अब तो निरंतर उत्सव बना रहेगा, तो आप और हम सब मिल करके आइए बड़े भाव से भगवान की मंगल आरती। आज की समस्त कथाओं को गोविंद के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में और आदि शक्ति मेरी माँ दंतेश्वरी माँ के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्ण। श्री राम, श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिम्ब नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतकालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पार। जय मंजुल कुंजन कुंजन के रस कुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी वट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान अकारण करुणा वर्णालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले जीव के जीवन से दैहिक दैविक भौतिक तरताव हरण करने वाले मेरे परम आराध्य मेरे प्राणधन श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ की असीम कृपा श्री हनुमान जी महाराज सतगुरुदेव भगवान की महती अनुकंपा और इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी जिनकी गोद में स्थित यह धर्म नगरी जगदलपुर मां आदि शक्ति दंतेश्वरी की असीम कृपा ग्राम के सभी देवी देवताओं की सहज कृपा भगवान गौरी मैया बूढ़ा देव की विशेष कृपा सभी देवी देवताओं का अनुग्रह के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के यह धर्म नगरी प्राणस्थली कही जाने वाले जगदलपुर नगर और जगदलपुर नगर का प्राण स्वरूप लालबाग मैदान में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह तोमर परिवार के द्वारा बड़े भव्यता से हो रही है। आए हुए सभी मेरे श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका पवित्र संकल्प अपने साथ अपनों का कल्याण करना
अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह कराने वाले हमारे आत्मीय श्री शंकर श्री तोमर जी, राजू तोमर जी, आपकी सहचरणी श्रीमती रानी तोमर जी, आपके समस्त परिवारजन, सभी मेरे आत्मीय शिष्यगण, उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, भगवान गौ के चरणों के निमित्त जिन आत्मीय जनों का सेवा निरंतर श्री राधे नकुल आश्रम को मिल रहा है, आप सबों को तथा हमारे विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी आज हम कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। बड़े भाव से गाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला मधुसूदन बिहारी ब्रजवल्लभ गोपाला। श्री वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला मधुसूदन बिहारी ब्रजवल्लभ गोपाला। श्री वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला
ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला। सभी गाइएगा। ओ सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला ओ सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला। गाइए मेरे भाव से। वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ। गले से प्रभाव से ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला। कमल जब विकसित होता है, जब वो पुष्पवित होता है, पल्लवित होता है, तो उनकी सुगंध कोसों दूर तक पहुंचती है और केवल सुगंध को ही सूंघ करके भंवरों को पता चल जाता है कि कमल विकसित हो चुकी है और भंवर उस कमल के रस को लेने के लिए वहां से निकलती है। वैसे ही यह दिव्य जगदलपुर का लालबाग मैदान आज भागवत का कमल खिला हुआ है और जहां तक इनकी सुगंध पहुंच रही है, जिन भक्तों के कानों में उन भौरी रूपी भक्त आज भगवान की भागवत रूपी कमल का रसपान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए बड़े भाव से वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज। गाली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ भाव से
पे काम तमाम हुआ, तिरछे नैना क्यों तानता है। ऐ बिहारी जी, ऐ राधा वल्लभ जी, आपके मुस्कान से ही हमारा जीवन आपका हो गया है, फिर तिरछी नैनों से हमें क्यों और अपने पास बुलाता है। मुस्कान से काम तमाम हुआ, तिरछे नैना क्यों तानता है। वह गोल कपोल तेरे भृगुटी, भृगुटी लकुटी पहचानता है, भृगुटी लकुटी पहचानता है, भृगुटी लकुटी पहचानता है, भृगुटी लकुटी पहचानता है। ये दिल तो मेरा दीवाना है, परिणाम में दुख को जानता है। ये मैं जानता हूं प्रभु कि तुमसे प्रेम करके जीवन में केवल रोना है, केवल गम ही गम मिलेगा, क्योंकि आप जिनको अपनाते हो ना उनको दुख पहले देते हो। ये दिल तो मेरा दीवाना है, परिणाम में दुख को जानता है। कितना समझाया पर तेरे बिना, कितना समझाया पर तेरे बिना, मन मेरा न मोहन मानता है, 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 मन मेरा न कपूलन पे बिखरी अलिका वलिया घुंघराले, है नयन बहुत ही समुद्र भरे, तिरछी अलिका वलिया घुंघराले, तिरछी अलिका वलिया घुंघराले, तिरछी अलिका वलिया करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं रोज सोचता हूँ, मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, पर रोज उस गली में कुछ काम निकल आता है। मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, पर रोज उस गली में कुछ काम निकल आता है। और जिनकी आंखों से बरसते हैं प्यार के आंसू, उन्हीं की आंखों में घनश्याम निकल आता है। तिरछी अलिका वलिया घुंघराले, तिरछी अलिका वलिया, तिरछी अलिका वलिया घुंघराले, तिरछी वलिया घुंघराले। करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी,
करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारे, शशि मंडल में मुखमंडल ये, शशि मंडल में मुखमंडल ये, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी। ओ सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला। मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडले को पाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडले को पाला, ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडले को पाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडले। गले से बड़े भाव से दोनों हाथ पसार करके जय हो, जय हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान के, श्री भक्तवत्सल भगवान के जय हो। श्रीमन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, 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 ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन ऐसे तो राधा सर हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, कहीं बड़े भाव से हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा,
वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल गोपाला सांवरे नंदलाला सांवरे नंदलाला सांवरे नंदलाला सांवरे नंदलाला वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला वृंदावन बिहारी सांवरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि जाऊं सदा उन नैनन की बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं हरे कृष्ण पुकारा करूं मुख आंसू से नित धोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गोविंद की शरणागति जीव के जीवन में शरणागत भाव से ही परमात्मा के प्रेम मिलते हैं। भगवान में का एक भाव है कि शरण में आए हुए जीवों को भगवान कभी अपने से दूर नहीं करते। एक बार अगर हम कह देना प्रभु हम आपकी शरण में हैं, समझ लीजिएगा आपका अगर सच्चे हृदय से यह शब्द भगवान के सन्मुख निकल गया तो भगवान तुरंत उस भक्त की हाथ पकड़ लेते हैं। एक सुंदर सूत्र दिया है वेदों ने पुराणों ने। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। भगवान का स्वभाव संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया और इस स्वभाव को बताने वाले कुछ संत हैं। विभीषण ने रावण से एक बात कही, आप सब रामायण पढ़ते हैं ना। 14 लोगों ने समझाया था रावण को, लेकिन रावण की खोपड़ी में बात घुसी नहीं कि राम ब्रह्म है। विभीषण उनका भाई स्वयं आकर के समझाया। रामचरितमानस में ना भगवान के सबसे बड़े स्वभाव का वर्णन किया गया, सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव भगवान का। विभीषण हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया भले ही आपने मुझे एक लात मार दिया, पैर से मारा, दुत्कार दिया। विभीषण ने अपनी मुकुट रख दी रावण के सामने, मुकुट भी लात से मार दिया। विभीषण ने चरण पकड़े रावण के, रावण ने अपने पैरों का भी पद प्रहार विभीषण पर किया। विभीषण ने कहा कि भैया आपने भले ही मुझे मारा है, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, आप मेरे पिता के समान हैं, भले मुझे मारे हो लातों से,
लेकिन भैया राम भजहि नित हितनाथ तुम्हारा, भगवान का नाम लो तुम्हारा कल्याण होगा। कौन कहेगा ऐसा? फिर विभीषण ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी, कहा भैया जा रहा हूं, एक बात बताते जा रहा हूं। रावण ने कहा बोलो। विभीषण कहते हैं प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। भगवान राम कैसे हैं? प्रणत पाल। प्रणत पाल का आशय क्या? पाल अर्थात पालन करने वाला, प्रणत अर्थात जो उनके शरणागत हो गए हो। प्रणिपात भाव से जो शरणागत हो गए हो उनको प्रणत कहते हैं। भगवान ने, विभीषण ने रावण से कहा कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। करुणा और सिंधु के, करुणा के सिंधु हैं वो। और एक बात कहूं भैया, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, उनके चरण में एक बार चले जाओगे ना, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। एक बार उनके चरण में चले जाओ, आपके पूरे अपराध क्षमा कर देंगे, ये मुझे विश्वास है भैया। लेकिन रावण नहीं माना। समझिएगा, विभीषण संत है। विभीषण की भेंट हुई हनुमान जी से। हनुमान जी कौन थे? वह भी संत है। एक गृहस्थ संत है, दूसरा विरक्त संत है। विभीषण गृहस्थ संत है, हनुमान जी महाराज विरक्त संत है, और दोनों को भगवान तक ही पहुंचना है। समझिएगा, चाहे वो घर का हो, चाहे वो विरक्त हो। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं, हम भगवान तक कैसे पहुंचे? एक बात कहूं आपको, गृहस्थ में जितनी अच्छी सी सेवा आप ठाकुर की कर सकते हो ना, शायद विरक्त में नहीं कर सकते। गृहस्थ में आप काम करते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा भगवान को पहना सकते हो, अच्छे अच्छे भोग लगा सकते हो। विरक्त तो नहीं कर सकता। विरक्त को तो इकट्ठा करने में समय लगेगा। जिनके पास धन ही नहीं हो, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती ठाकुर की सेवा के लिए, अपनी गौ मां की सेवा के लिए। कम से कम भगवान ने हमको सलायक तो बनाया है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं, और दो चार धन बच जाते हैं, उनसे गोविंद की सेवा हो पाती है। विरक्त और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं भैया। इसको और सरल भाव से समझेंगे, विरक्त और गृहस्थ क्या है। जैसे हर शहर के दो रास्ते होते हैं, बड़े शहरों में देखेंगे आप दो रास्ते। एक रास्ता जो शहर के बीच से जाता है, और एक रास्ता जिनको हम बाईपास रोड कहते हैं। समझिएगा, दरअसल शहर के बीच से जाने वाला रास्ता जो होता है ना, जहां एंड होता है, वो वहीं जुड़ता है जो बाईपास रोड गया है। हमें तो बस इतना ही अंतर लगता है, जो शहर के बीच से जाने वाले लोग हैं वह गृहस्थ हैं, और जो बाईपास रोड से निकल जाते हैं वह विरक्त हैं। अभी तो पहुंचना सबको वही है। ये बात अलग है कि जो शहर के बीच से जाते हैं, स्कूटर वाले, स्कूटी वाले, रिक्शा वाले, ये सब उनको हॉर्न देते रहते हैं, भैया आगे बढ़ो, कहीं सिग्नल मिलता है, कई प्रकार की बातों को सुनते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन पहुंचना वही है सबको। समझिएगा, जीवन में अगर हमको गृहस्थ मिला है, अच्छी बात है। गृहस्थ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गृहा सख्त हो जाना यह बुरी बात है। अपने अपने परिवार में ही हम लगे हुए हैं, स्व में ही अगर केंद्रित होकर के रह गए तो समझिएगा जीवन का कल्याण नहीं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी के चरित्र है 5 वर्ष के। कितने साल के थे ध्रुव जी महाराज? 5 साल के। प्रहलाद जी कितने वर्ष के थे? ध्रुव जी 5 साल के, प्रहलाद जी किनको पता है? जब भगवान नरसिंह आए, हाँ, कितने वर्ष के थे? 7 साल के। समझिएगा,
ध्रुव जी 5 साल के, प्रहलाद 7 साल के। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपने गोद पर बिठाया और प्रहलाद को भी गोद पर बिठाया। प्रहलाद कौन थे? बोले विश्वास के प्रतीक थे प्रहलाद। खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। इसका मतलब क्या? भगवान खंभे में रहते हैं? भगवान तो मंदिरों में रहते हैं। मैंने पहले ही एक बात कही है, न ऊपर वो है, न वो नीचे है, न दूर में है, न पास में है। अगर प्रेम है तो प्रभु पास में है। विश्वास रखना पड़ेगा बस। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। पुनिताल मंजीरा बजाते फिरी, मेरा मतवाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसों मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भी हर खंभे में मेरे प्रभु बसे हैं, हम प्रहलाद नहीं बन पा रहे हैं। जिसने रसा का है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। कर दे प्राण ने उछावर जो, वह पावन प्रेम से शक्ति कहाँ है। जिसमें किसमें प्रहलाद से दृढ़ता है, और ध्रुव से ध्रुवता से शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को, पर भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। आज भी वो मिलेंगे, आज भी वो हमें मिलेंगे, प्राप्त होंगे हमें। मैंने कल निवेदन किया था ना, कृष्णदास को भगवान मिले। उन्होंने 12 वर्ष की सेवा की भगवान को फूल माला अर्पित करने की, और भगवान उनके हाथों से भी खाए। विश्वास रखिएगा जीवन में। विश्वास में भगवान का वास होता है। अगर किसी कंकड़ में विश्वास है तो वही शंकर है। हाँ, अगर भगवान के विग्रह स्वरूप विश्वास है तो वही आपके सर्वस्व है। हमें भरोसा नहीं हो पाता, हम तो भगवान में भी कभी कभी भगवान नहीं देख पाते। हाँ। और लोग तो ऐसे हैं, एक घटना बताऊं मैं आपको। हमारे एक शिष्या है, अक्सर एक बात अक्सर कहती है। हाँ, ये बात तो पब्लिकली बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन एक विश्वास, आप सबका विश्वास है इसलिए बात बोल रहा हूँ। वो कहते हैं, कहा गुरुदेव आज मुझे भगवान शिव में राधा जी का दर्शन हुआ। मैं निकल रही थी मंदिर से तो बड़ी रो रही थी, तो अचानक राधे जी की प्रतिबिंब मुझको दिखने लगी थी। भाव प्रधान है भैया जीवन में। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, भगवान की कृपा जिनके जीवन में होती है ना, भगवान स्वयं को उनको दर्शन कराते हैं। और दर्शन के भी प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं जीवन में। सबसे पहला दर्शन होता है साधारण दर्शन, दूसरा मध्यम दर्शन, और तीसरा उत्तम दर्शन। अब आप और हम विचार करेंगे हम किस स्थिति में हैं, किस कैटेगरी में हम आते हैं। पहला है साधारण दर्शन। स्वप्न में भगवान की झांकी देखना ही साधारण दर्शन है। कभी कभी हम सांप सोए रहते हैं, अचानक ठाकुर जी आ गए, स्वप्न में भगवान दिख रहे हैं, ये हमारी साधारण दर्शन। किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करना जाकर के, यह है मध्यम दर्शन। भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करना, और सब में भगवान को देख लेना, सब में, ये हमारे जीवन का उत्तम दर्शन है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, नामदेव की चर्चा। एक बार नामदेव जी जंगल में रोटी बना रहे थे, रोटी पलटाए ही करके रखे थे कि एक कुत्ता आया और उस रोटी को मुख में दबा करके भागने लगा। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। अब नामदेव जी विचार करने लगे, भगवान सूखे तो नहीं खाएंगे, पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं। अभी प्रभु सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ।
नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ पड़े। अरे सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जो पशुओं में भी भगवान के दर्शन करते हैं। जब तक है भेद मन में तो भगवान से जुदा है, देखो हृदय का दर्पण इस घर में ही खुदा है। भगवान यही मिलेंगे, कहीं और नहीं है भगवान। हमारे विश्वास में भगवान होता है, समझिएगा। अगर आप विश्वास करके चल रहे हैं कि भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मेरे ये कार्य कर देंगे, तो वही भगवान है आपके साथ। चल रहे हैं भगवान, एक कदम बढ़ा करके देखिएगा, भगवान 10 कदम बढ़ा करके हाथ पकड़ लेंगे। आज एक बहन आई थी हमसे और कुछ बातें हो रही थी, उन्होंने अपनी बात कही और गौशाला या मंदिर तो देखा होगा, तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी कितने वर्ष हुए कथा करते हैं। और तो हमने कहा कि लगभग 7 से 8 वर्ष हुए हैं भगवान की शरणागति लिए। तो ये सब बोले हाँ आप सबके सहयोग से। हाँ। तो कैसे हो सकता है? तो हमने कहा अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। हमने कहा हम तो केवल चल रहे हैं, बाकी हाथ पकड़ के खींचने वाला मेरा गोविंद है। हम में तो चलने की भी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो हाथ पकड़ के खींच रहे हैं बस। विश्वास है जीवन में, और मैं तो आप सबसे भी यही कहूं, भरोसा रखना उन पर जितना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, हम भगवान को याद कब करते हैं? जब दुख मिलता है। हाँ। सुख में कोई याद नहीं होता भगवान। जब दुख आने लग जाए ना तो खूब सुख मिलता है ना, तो हाथ जोड़ करके निकलते हैं 10 सेकंड में भगवान के सामने से। और जब दुख आ जाता है ना, आधे घंटे क्यों ना लेट हो जाए ड्यूटी, लेकिन आज इस पाठ को करके, आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके जाऊंगा, विपत्ति है प्रभु आप थोड़ा देख लेना। अब विचार करिएगा हम कितने स्वार्थी हो गए हैं। भगवान की सेवा भी करेंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे। हाँ सॉरी, उनके लिए नहीं करेंगे, ठाकुर जी के लिए, खुद के लिए। अगर सतरणी की कथा भी कराएंगे ना, हाँ प्रभु बेटी की नौकरी लगा देना, हाँ, कथा कराऊंगा भागवत। बेटी की शादी हो जाए ना, बस इसी को देख रहे हैं बस गुरु जी। हाँ जैसे बेटी की शादी हो जाए भागवत कराएंगे, कुछ अच्छा सा वर ढूंढो, कह दो ठाकुर जी से। हमने कहा अच्छा, और वर नहीं मिला तो अपने सुख से सब जुड़े हैं भैया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसा कौन हुआ जो भगवान को दुख में ही याद किया, सुख में भूल गया? तब गज और ग्रह की कथा सुनाई। संक्षिप्त में निवेदन करूं, गज और ग्रह। दरअसल एक वन में त्रिकुटाचल पर्वत में हाथी रहता था, जिस हाथी का नाम था गजेंद्र। 3 शिखरों से घिरा हुआ था वो पर्वत, त्रिकुटाचल पर्वत, त्रिकूट जिनको कहा जाए। अच्छा विशेष निवेदन यह भी करूं आप सबसे कि रावण की लंका भी जो बसी हुई थी ना, वह त्रिकूट पर्वत में ही बसी हुई थी। अच्छा रामचरितमानस आप सब पढ़ते हैं? राम जी 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, बोलते जाइए, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कईयों को तो यह भी पता नहीं कि रामचरितमानस में कांड कितने हैं। अच्छा किस किस को पता है? जरा हाथ ऊपर कर। सीधे सीधे करे से हाथ, हम देख ले कम से कम कितने प्रतिशत लोग हैं। जय जय जय।
अब बताओ ये विडंबना है कि नहीं है? कल याद करके आएंगे, ठीक है? कल 7 कांड का नाम याद करके आए। हम किसी को भी बीच से पूछेंगे, ठीक है? कौन कौन तैयार है? आवाज आ रही है मेरी पीछे? आवाज आ रही है? जिनको आ रही है जरा तो ऊपर करेंगे। आ रही है आवाज? थोड़ा सा बढ़ा देना बेटा पीछे का। कौन कौन याद करके आएंगे कल? अच्छा, कुछ लोग नहीं आएंगे, कल आएंगे नहीं ऐसा नहीं है भैया, आना जरूर। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने पूछ लिया तो कल पूछेंगे। कभी कभी ऐसे ही होता था। हमारे क्लास में एक लड़का था, जब गणित का एग्जाम देना होता था ना, जिस दिन टेस्ट उसी दिन उनका पेट दर्द, और जिस दिन पेपर होता था ना उस दिन उनके दादाजी निपट जाते थे। तो एक दिन हमारे सर ने पूछा, टीचर ने पूछा, तुम्हारे दादा कितने ये बताओ। तो निवेदन करूं कल सभी याद करके आएंगे। मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी को बताना। राम कथा अभी एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है हमारे देश में, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने का। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो, उससे पहले हमको रामचरितमानस के विषय में कुछ कुछ बातें याद होनी चाहिए। तो रावण की लंका भी बसी थी त्रिकुटाचल पर्वत में। अच्छा विचार करिए, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं इसलिए उसका नाम बालकांड पड़ा, ठीक है? भगवान की अयोध्या की लीला हुई इसलिए अयोध्या कांड पड़ा। भगवान की आरण्य अर्थात भगवान जंगल गए इसलिए उनका नाम आरण्य कांड पड़ा, ठीक है? किष्किंधा की भगवान की लीला हुई, सुग्रीव किष्किंधा में रहता था, भगवान किष्किंधा को गए इसलिए किष्किंधा कांड। ये सुंदरकांड क्यों पड़ा? हमने कभी विचार किया? सुंदरकांड तो खूब पढ़ते हैं। लंका कांड भगवान की लंका की लीला हुई, और उत्तरकांड सभी कांडों का उत्तर में। ये सुंदरकांड क्यों पड़ा? छोटी सी निवेदन करके आगे बढ़ूंगा। दरअसल रावण की लंका 3 पर्वतों में बसी हुई थी। वो 3 पर्वतों के नाम थे नील पर्वत, सुबेल पर्वत और सुंदर पर्वत। नील पर्वत वह स्थान था, नील पर्वत, जहां रावण की स्वर्ण की भवन बसी हुई थी, जहां रावण रहता था। सुबेल पर्वत वह स्थान था जहां राम और रावण का युद्ध हुआ था। और सुंदर पर्वत वह स्थान था, सुंदर पर्वत, जहां मेरी मां किशोरी जी को, श्री सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया कि रामचरितमानस में इस कांड का नाम क्या रखा। तो तुलसीदास जी ने विचार किया, सुंदर पर्वत में मेरी मां रहती है, और सबसे सुंदर घटना कौन सी घटी थी सुंदर पर्वत में? राम नाम गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने राम 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 कहा, सुनते ही मां सीता के सारे दुख चले गए। 11 महीने तक से मां दुखी थी। कुछ चंद नामों ने, चंद सेकंड ने मां का दुख दूर कर दिया। सुनते ही सीता कर दुख भागा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देखो भगवान के नाम लेने से दुख समाप्त हो गए, इससे अच्छी सुंदर घटना और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने उस कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया। हम जब यहाँ कथा सुनने आते हैं ना, तो हमारे जितने टेंशन है ना वो सब पंडाल के बाहर बैठते हैं। और मैं तो बहुत छोड़ के आया करो। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के भी घर का चिंतन हो रहा है, परिवार का चिंतन हो रहा है, नहीं भैया। सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब हम सत्संग में बैठे तो केवल भगवान के होकर के बैठे, केवल गोविंद के होकर के। तो त्रिकुटाचल पर्वत पर रहने वाला गजेंद्र की 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र और पुत्रियां हैं।
एक बार यह हाथी अपने पुत्र पुत्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने गया सरोवर। जल क्रीड़ा कर रहा था कि एक मगर ने शरण पकड़ लिया। अच्छा एक बात बताइए, 50 हाथी और 150 हाथी कितने हुए? 200। और एक गजेंद्र कितने हो गए? 201। किसी सरोवर में जब 201 हाथी प्रवेश करके जब स्नान करने लगे तो सरोवर की स्थिति क्या हो गया? गंदला हो गया, सरोवर मैला हो गया। और जब वो स्थान मैला हो गया तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको क्रोध आएगा कि नहीं? किसी के घर को हम गंदा करेंगे? एक बात कहें आप सबसे, जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, उस व्यक्ति ने अगर हमको अपने घर में स्थान दिया है, उस व्यक्ति ने अगर हमको रुकने के लिए स्थान दिया है, तो हमें प्रयास करना चाहिए उनके घर को हम गंदा ना करें। कभी कभी हम कहीं बारात चले जाए ना तो किसी सोफे को फाड़ देंगे, नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आता क्या हो रहा है उनको। कहीं काट देना, कहीं फाड़ देना, कहीं मैला कर देना, नहीं तो बाथरूम को गंदा करके रखना। ये स्वभाव अच्छा नहीं है भैया। हाँ समझिएगा, जीवन में हमें समझना पड़ेगा। मैं तो कहूं जैसे जिस व्यक्ति ने आपको जो स्थान प्रदान किया है रुकने के लिए, आपकी जिम्मेवारी होती है आप जब वापस लौटो उनको वैसा ही देकर के लौटो। हाँ। हमारे एक मित्र हैं, उनका स्वभाव है, वो कहीं जाते हैं ना तो एक बार हम साथ में गए थे घूमने के लिए भोपाल। तो हम जिस होटल में रुके थे तो उन्होंने कहा कि बस 10 मिनट। वो पहले बाथरूम साफ किए, हाँ, और बेड वेड बढ़िया ठीक किया, नीट क्लीन किया। अच्छा चलो, कुछ रेपर पड़े थे उनको उठा कर कैसे जेब में रखा, चलो। सदैव बात याद रखिएगा, किसी के यहाँ रुक रहे हो तो ऐसा करके अगर आप जाओगे ना तो दूसरी बार आओगे तो उससे अच्छी व्यवस्था मिलेगी आपको। अगर गंदा करके जाओगे तो ये इसको मत रुकना भैया, हमारे घर बस, बाकी किसी और को देख लेना। तो ये भाव ना हो जीवन में। हाँ। तो हाथी गंदला किया, हाथ उस जल में रहने वाले मगर ने उस हाथी के पैर पकड़ लिए और पैर को पकड़ करके खींचने लगा। मगर जल का जानवर है, हाथी थल का जानवर है। खींचता रहा, खींचते हुए ले गए अंदर गहरे जल में। उस हाथी ने अपने पत्नियों से कहा, अपने बच्चों से कहा, मुझे खींचो, मुझे कोई जीव खींच रहा है अंदर, मुझे मार डालेगा। पर भैया हाथी को फिर से खींचते हुए लेकर के आए हैं। एक किनारे में फिर से उस हाथी को खींचते हुए लेकर के चले गए। फिर खींचते हुए लाते हैं, फिर खींचते हुए ले जाता है, फिर खींचते हुए लाते हैं, फिर खींचते हुए ले जाता है। ऐसा 1 महीने तक कम चलता रहा। उनकी पत्नी ने विचार किया, हाथी की पत्नियों ने कहा कि इनके साथ हम भी कहीं मर न जाए, इसलिए छोड़ो इनको और चलो यहां से। और उस व्यक्ति को, उस हाथी को, उस पशु को उसी स्थान पर छोड़ करके पूरे परिवार चले गए। अब तो केवल हाथी लड़ता रहा। हाँ। ये संसार है भैया, ये जो दुनिया है ना ऐसा ही है। जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास बल है, जब तक आपके पास पद है, तब तक लोग आपके आसपास जुड़े रहेंगे। और लोग जुड़ते भी उन्हीं से हैं जिनके पास कुछ होता है, और लोग उनको वैसे ही छोड़ देते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही थी, अगर जेब में लाखों रुपए हो तो लाखों देने वाले कितने मिल जाते हैं, अगर जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो कोई 1 रुपए देने वाला नहीं होता। ये संसार है। अब तो हाथी विचार करने लगा, ये सब मतलब क्या है भैया? संसार में सब मतलबी है, सब। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाभ करे सब वृत्ति। एक बड़ी सुंदर बात कही एक संत ने, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार।
मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसके। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसके। गा लीजिएगा। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार। मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार। हो मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हो हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलबी। कौन यहाँ है अपना। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, दुनिया कोई किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुआ उम्मीद। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुआ उम्मीद। क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या ईद। क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या ईद। जब तक पैसा रहा जेब में, सबके गले लगाए। जब जब पैसा रहा जेब में, सबसे गले लगाए। अरे खाली हाथ हुआ तो सारे, खाली हाथ हुआ तो सारे। मैं खाली हाथ हुआ तो सारे, खाली हाथ हुआ तो सारे। अपने भी हुए पराए। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन। कह लीजिएगा सभी।
लोग ये नहीं देखते कि आपके बैंक में कितना पैसा है, आप क्या पहने हो, कौन सी गाड़ी है, घर कैसा है, उसी पर लोग देखेंगे। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल, पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। सुख में जो है अपने थे वो दुख में हो गए गोल, सुख में वो है अपने दुख में हो गए गोल। हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब के पिचकारी, हाथ में सब लिए फिर रहे मतलब के पिचकारी। अरे मधुर वचन है मुंह पे लेकिन मधुर वचन है, अरे मधुर वचन है मुंह पे लेकिन मधुर वचन है मुंह पे लेकिन। मन में छुपी कटारी ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब गाले से का बड़े भाव से। सभी गा लीजिएगा। जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगित पीर, जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगिनत पीर। वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर, वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर। मतलब पड़ जाने पर इंसानों का पैर पकड़ गए, मतलब पड़ जाने पर इंसानों का पैर पकड़ कर। और काम निकलते ही गुर्राता, काम निकलते ही गुर्राता, काम निकलते ही गुर्राता, काम निकलते ही गुर्राता। अरे मिलता हाजी अकड़ कर ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। हो मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार। गा लीजिएगा। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार। अरे मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार। हो मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। अरे हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलबी। कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है
मतलब की, सुने यह कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यह कौन, सुने यह कौन, सुने यह कौन किसकी। ये दुनिया है, बोल लीजिए, ये दुनिया है, सुने यहाँ कौन किसकी। अगर कोई आपकी बात सुन भी रहा है ना, कोई ना कोई बात तो जरूर है, तब वो सुन रहा है। समझिएगा, सब मतलबी हो सकते हैं, लेकिन मेरा गोविंद मतलबी नहीं है भैया। मेरे गोविंद ने जो हमें दिया है, जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो उनकी कृपा से है भैया। निस्वार्थ से अगर कोई प्रेम करने वाला तत्व है तो केवल मेरा प्रभु ही हो सकते हैं, फिर कोई नहीं बचा। आज हाथी विचार करने लगा, मैं समझ गया सब अपने 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 सुख से ही जग बांधियो, कोई काहू को नाही, प्रियतम जान लियो मन माही। सुख में आने सब ही मिल बैठत, रहे चहुदिस घेरे। सुख में ना पूरे परिवार अगल बगल बैठते हैं, पिताजी क्या चाहिए, सब ठीक है। और जब जीवन में दुख आया, विपत्ति पड़ी, सब ही संग छाड़त, कोई ना आवत नेरे। जब विपत्ति पड़ती है, कोई साथ नहीं बैठता, सब दूर चले जाते। प्रियतम जान लियो मन माही। अब तो हाथी विचार करने लगा, अब कोई नहीं है, अब तो बस भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब केवल आप ही हैं। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो। हाथी कह रहा है, सुत मात पिता बंधु सखा, एकमात्र प्राण से प्यारे हो। हे नाथ, अब तो केवल आप ही हैं प्रभु। सुत है, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब आप हैं प्रभु। केवल आपकी कृपा से ये जीवन चल रहा है। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद बिसारो है, तो ये तू जो बिसारो तो बरोबर होते है। प्रभु मैं आपको भूल गया, पुत्र परिवार में अटका रहा, अब संसार ने भी परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। प्रभु केवल आपका सहारा है। मैं पशुपावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद बिसारो है, तो तू जो बिसारो तो बरोबर होता है। मैं आपको भूल गया प्रभु, आप भी क्या मुझे भूल जाएंगे। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और गजेंद्र ने विचार किया, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, क्योंकि मगर खींचता हुआ ले गया उस जल के मध्य में। केवल जहां सुंड होता है ना, जहां से वो गजेंद्र सांस लेता है, बस वही स्थान बचा हुआ है। गजेंद्र ने उस सुंड के उस स्थान से एक कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान के ओर अधोगामी ओर से भगवान को दिखाया है, प्रभु कृपा करो। और एक निवेदन करो, भगवान ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने कहा, जो सारी सृष्टि के कारण है, जो मुझ में हंसने गाने खेलने सोने सबकी शक्ति देता है, मैं ऐसे प्रभु को आमंत्रण करता हूं। हाँ, नमस्ते नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय
सर्वागमन्यवारणाय नमो अपवर्गाय परायणाय। जो सभी कारणों के कारण है, ऐसे प्रभु को मैं आमंत्रण करता हूँ। भगवान के कानों तक ये बात गई नारायण के। गरुड़ से कहा कि गरुड़ चलो चलो जल्दी। अब तो गरुड़ विचार करने लगा, मैं नहीं जाऊंगा तो भगवान नहीं जा पाएंगे। क्यों? गरुड़ को अभिमान हो गया था, सारी दुनिया का भार भगवान उठाते हैं और भगवान का भार मैं उठाता हूं। भगवान को लगा गज को तो मगर ने पकड़ ही लिया है, लेकिन गरुड़ को भी मगर ने पकड़ लिया है। कौन से मगर ने? बोले गरुड़ को अभिमान रूपी मगर ने पकड़ लिया। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं यही तो मगर है भैया। जो मैं करे वही तो मगर है, जो उनके अंदर फंसा हुआ है। भगवान ने एक खेल खेली गरुड़ से। कहा गरुड़ इधर आ। हाँ प्रभु। हाँ, एक काम कर गरुड़, मैं एक अपने में चढ़ा हुआ पुष्प रखता हूं तुम पर। हाँ। और भगवान ने पुष्प निकाला, गरुड़ के पीठ पर रखा। गरुड़ ने कहा प्रभु बैठो। कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, तुम जाओ। गरुड़ ने कहा जाओ। क्यों? ये पुष्प रक्षा करेगी उनकी, जिनके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं। भगवान का अच्छा मजाक करते हो प्रभु। अरे बैठो ना। भगवान ने कहा एक बार जाओ तो। और उस पुष्प का भार, अब एक बात बताइए, इस फूल का भार क्या होगा? जैसे भगवान ने गरुड़ के पीठ पर रखा, गरुड़ उड़ने के लिए तैयार हुआ। गरुड़ को ऐसा लगा कोई उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख दिया हो, पर्वत धर दिया है कोई, किसी ने उठ नहीं पा रहे गरुड़। गरुड़ को लग रहा है इस पुष्प का भार इतना कैसे हो गया। भगवान ने जब उठाया, गरुड़ ने सांस लिया, प्रभु मैं तो मर ही गया था। भगवान ने कहा गरुड़ जो तुम सोच रहे थे ना, वो मुझे पता चल गया। गरुड़ ने चरण पकड़ लिया, नाथ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। मैं जो सोच रहा था कि आपके भार को मैं उठाता हूँ, प्रभु कृपा करिए नाथ, मेरे इस अभिमान को समाप्त करिए। और एक बात कहें आप सबसे, जीवन में अभिमान ही व्यक्ति को ले डूबता है। हाँ, जीवन में अभिमान मत करना। भगवान ने आपको यश का पात्र बनाया है, भगवान ने आपको धन दिया है, भगवान ने आपको संपत्ति दी है। अभिमान मत करिएगा जीवन में कभी, नहीं तो अभिमान करने वाले को गिरते भी समय नहीं लगता है। एक व्यक्ति हमसे आकर कह रहे थे, महाराज जी, बोले हाँ भैया, हम अभिमान नहीं करते। क्या कहा? हम अभिमान नहीं करते। हमने कहा अभी क्या कर रहे हो? हमने उनसे पूछा अभी क्या कर रहे हो? अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया तुम्हें। कुछ लोग होते ना, महाराज जी हम तो एकदम सादा सिंपल व्यक्ति हैं, हम तो सुपारी तक नहीं खाते। बताओ, सुपारी नहीं खाने का अभिमान हो गया तुम्हें? चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीने का अभिमान हो गया। कुछ लोग होते भी ऐसे ही मिलेंगे, अपनी बड़ाई के लिए ना अपने ढिंडोरा पीटते फिरते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। हाँ। एक परिवार है जो भगवत जी की शरणागति हुई और उन्होंने लहसुन प्याज का त्याग किया, एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। अब पूरी दुनिया को पता चल गया, हाँ, हम तो छूते तक नहीं। अच्छा, कभी लेट हो जाए उनसे पूछो, इतना लेट? 4 घंटे बैठ के पूजन समय निकल जाता है महाराज। हाँ? भगवान का पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, मंदिर को साफ करेंगे। भगवान को क्यों कह रहे हो? अपना प्रदर्शन क्यों बताना है दुनिया को कि आप बहुत बड़े पुजारी हो? क्यों बता रहे हो दुनिया को कि आप बहुत बड़े भक्त हो? क्या मिलेगा आपको? जब ऐसे लोग मिलते हैं ना भैया, तो मेरे ठाकुर जी भी हंसते होंगे उनको देख करके, देख कैसा बेवकूफ है, नालायक है। सेवा भी बताते तो 10 जगह बताते फिरते मैं सेवा कर रहा हूं। निवेदन करो, भक्ति को जितना छुपा सको छुपा करके रखना, हाँ, नहीं बताना चाहिए। अगर आपने मेरे गोविंद के लिए कुछ किया है तो 10 जगह बताइए मत कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया।
उसी समय भगवान से दूर हो जाते हैं हम, जिस दिन अभिमान आता है। और कभी जीवन में ना भक्त का अपराध मत करिएगा, भक्त का अपराध है। एक भक्त हुए वृंदावन में, उन्होंने अपने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव मुझे भगवान की लीला का दर्शन करना है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा प्रातः 3 बजे उठो, नियम बताया 3 बजे उठो, एक परिक्रमा करो ब्रजमंडल के, वृंदावन के, और परिक्रमा करने में लगभग 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। 3 घंटे। कभी आप वृंदावन जाए ना तो वृंदावन की परिक्रमा जरूर करिएगा। पिछले वर्ष जब कथा हुई थी हिताश्रम में, तो हमें तो विश्वास नहीं होता कि जब रात को 11 बजे बहुत से बच्चे साथ थे जो गए थे वृंदावन, और जब परिक्रमा हुई तो ठाकुर जी ने 1.5 घंटे में परिक्रमा करवा दिया। जब हम गए ब्रजमंडल, कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ठाकुर जी ने 1.5 घंटे में परिक्रमा ब्रजमंडल की। ये कृपा नहीं तो क्या है? तो वो जो संत था वो वृंदावन की परिक्रमा करता था 3 बार। गुरुदेव ने कहा बेटा ये नियम करो, 3 बार वृंदावन की परिक्रमा करना, 108 बार यमुना जी में डुबकी लगाना, अपने हृदय पर ब्रजरज का सेवन करना, धारण करना, अपने मस्तक पर ब्रजरज लगाना, और यमुना जी के तट पर बैठ करके हाथ जोड़ करके जो गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र की सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन के साथ उस गोविंद का ध्यान करना। वो भक्त वैसा ही करता था। वो शिष्य वृंदावन की परिक्रमा करे, 108 बार डुबकी लगाए, ब्रजरज को हृदय पर लगाए, राधा कृपा कटाक्ष श्रोत पढ़े, फिर गुरु मंत्र का जप करे। और वास्तव में ऐसा दृश्य हुआ कि उस भक्त को भगवान के लीला विग्रह स्वरूप का दर्शन होता था। नंदीवन में भगवान रास करते थे, उनका दर्शन करते थे आंख बंद करके। भगवान के नुपुरों की आवाज, राधा रानी की नुपुरों की आवाज उनको सुनाई देती थी। चलचित्र के समान उनके मानस पटल पर वो घटना घटती थी, उनके हृदय में घटती थी, और बड़ा आनंद लेता था वो। ये नियम बन चुका था नृत्य का उनका। एक दिन क्या हुआ, वो परिक्रमा करके यमुना जी में डुबकी लगा करके ब्रजरज सेवन करके राधा का बाकशाक्ष पाठ करके महामंत्र जप करके वो ध्यान लगाया ही था। और उनके ध्यान में भगवान श्री कृष्ण आए, और अचानक श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में लीला के बीच में एक नोक झोंक हुआ, और उस नोक झोंक में मेरे राधा रानी कृष्ण से नाराज हो गई। और जैसे नाराज होने का दृश्य लीला में देखने लगा वो अपने ध्यान में, तो वह व्यक्ति मुस्कुरा उठा, मुस्कुराने लगा आनंद से। लेकिन एक घटना घटी उनके जीवन में। जब वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा तो उनके सामने से एक लंगड़ा व्यक्ति, ब्रजवासी था, ब्रजमंडल में रहता था, जिनके एक पैर टूटे हुए थे, वो सामने से गुजर रहा था और वो मुस्कुरा रहा है लीला में। उस ब्रजवासी को लगा ये मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है, और उनको बड़ा बुरा लगा। ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं मैं आपको। वो ब्रजवासी को बड़ा बुरा लगा, वो वहां से चला गया। लेकिन जब मुस्कुराया उस ब्रजवासी को बुरा लगा। अचानक भगवान के जो लीला चल रही थी हृदय में अचानक लुप्त हो गई। विचलित होकर के आंख खोला, ये क्या हुआ? अपने गुरुदेव के पास दौड़े दौड़े गए। गुरुदेव मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई भूल हो गया, मैंने स्वप्न में भी किसी का अपराध नहीं किया। गुरुदेव क्यों, क्या हुआ? कहा गुरुदेव आज मैं जप कर रहा था, जैसे आपने नियम बताया था, मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम वास कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। क्या घटना घटी? कहा कि राधा जी भगवान से कृष्ण से नाराज हो गई, और उसी दृश्य से मुझे बड़ी हंसी आ गई, और मैं जब मुस्कुराने लगा, गुरुदेव ने कहा कोई था क्या आसपास तुम्हारे? कहा हाँ गुरुदेव। जब मैं आंख खोल करके देखा तो एक लंगड़ा व्यक्ति दूर जा रहा था।
गुरुदेव ने कहा तुमसे एक भक्त का अपराध हुआ है। अब विचार करिएगा, ये अपराध जानबूझकर नहीं हुआ, भक्त का अपराध हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा तुम एक भक्त का अपराध हुआ है बेटा, उनका तुमने दिल दुखाया है, भले ही जानबूझकर के नहीं दुखाया है, लेकिन तुम लीला में हंस दिया। क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? मुझे ठाकुर जी से दूर मत करिए। कहा दूर नहीं होगा, तुम्हें एक नियम पालन करना पड़ेगा। क्या नियम करना पड़ेगा? एक मास पर्यंत तुम्हें पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके सबसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। दशा कैसी है? ब्रजमंडल में घूम घूम कर से सबसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। और वह ब्रजमंडल में सबसे क्षमा मांगता था। जिस भी व्यक्ति से मिलता था, बढ़िया क्षमा कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो, निवेदन करो। अब विचार करिए, भक्त के प्रति अपराध हमारा अनजाने में हुआ तो भगवान का ये दंड मिला। अगर हम जानबूझकर कि किसी संत के प्रति, किसी वैष्णव जन के प्रति, किसी भक्त के प्रति अपराध करेंगे तो भगवान हमें क्या दंड देंगे? एक बात कहूं, सबसे बड़ा दंड है भगवान स्वयं की भक्ति से भक्त को दूर कर देते हैं। कभी ना परम श्रद्धेय श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान की स्मृति मन से हटने लगे, अगर भगवान की याद मन से हटने लगे, कहीं हम घर से बाहर निकल रहे हैं, आज प्रणाम करने के भूल गए, इसका मतलब यह है तुम्हें अपराध लग चुका है, क्योंकि आज भगवान ने अपने से दूर कर दिया तुम किसी न किसी बहाने से। उस अपराध का क्षमा भगवान से कहिए, प्रभु आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। हाँ। हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, ठंडी के दिन में ठंडे पानी से नहलाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे, समझिएगा। कभी स्नान कराते कराते ठाकुर जी गिर जाए, भगवान का सिर लग जाए तो भी भगवान क्षमा कर देंगे। हम भगवान को भोग ना लगाए तो भी भगवान शायद क्षमा कर देंगे, लेकिन आपने किसी सच्चे संत और सच्चे भक्त का, किसी वैष्णव जन का अपराध किया तो शायद भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे, समझिएगा। इसलिए संत के प्रति, साधु के प्रति हमारा भाव निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आज भगवान ने गरुड़ के मन को निर्मल किया और भगवान गरुड़ासीन होकर के आए हैं। गजेंद्र के पैर को पकड़े हुए मगर को भगवान ने समाप्त किया। आज वहां हाथी बंधन मुक्त हुआ, आकर के भगवान हरि नारायण का दर्शन किया है। भगवान के एक अवतार होते हैं, बोली हरि नारायण भगवान की जय। भगवान का हरि नारायण अवतार। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित उद्धार हुआ। परीक्षित ने कहा प्रभु एक बात समझ नहीं आया, उद्धार तो हाथी का होना चाहिए था और भगवान ने मगर का उद्धार किया, ये बात हमको समझ में नहीं आई। अच्छी बात बताइए, अगर लीगल रूप से देखा जाए तो उद्धार किसका होना था? जो भगवान का नाम ले रहा है उन्हें को उद्धार करना था, मगर ने तो पैर पकड़ा था। सुखदेव जी महाराज ने कहा जिनका उद्धार होना था उन्हीं का उद्धार भगवान ने किया। कहा समझा नहीं प्रभु। कहा भगवान के नाम लेने वाले हाथी, तो भगवान के नाम लेने वाले कौन हुए? संत, भक्त। और जो भक्त के चरण पकड़ लेते हैं ना, भगवान कहते हैं पहले इनका उद्धार करूंगा। संत का उद्धार बाद में होगा, भक्त का उद्धार बाद में होगा, पहले भक्तों के चरण पकड़ने वालों का उद्धार होता है। हाँ, ये भाव है जीवन में। और मगर भैया, मगर सबको पकड़ती है, छोड़ती नहीं है कभी। हाँ। एक शिष्य तो हमसे कह रहे थे गुरुजी हम तो 26 तारीख से ही कथा में आने वाले थे, मगर हमने कहा पकड़ लिया। हाँ, मगर पकड़ लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित आगे भगवान की लीलाओं में दुर्वासा जी का आगमन होना, भगवान नारायण के द्वारा दुर्वासा जी को एक हार देना,
उसी हार को इंद्र को समर्पित करना दुर्वासा के द्वारा, और उस हार का अपमान इंद्र के द्वारा होना। इंद्र जी ने उस हार का अपमान कर दिया तो इंद्र श्रीहीन हो गया, और जब धीरे धीरे करके संपत्ति जाने लगी तो स्वर्ग खाली हो गया। तब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, और इसी समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया है। बोली मोहिनी भगवान की जय। कथा ऐसी आती है कि जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए तो जब अमृत निकला था, तो अमृत जब सबको बांटा गया तो राहु ने आकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के अमृत पान कर लिया था। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। तो भगवान ने उनके गले काट दिए थे चक्र सुदर्शन से। भगवान ने 6 को समाप्त किए थे, राहु को तो समाप्त किए, राहु के गले तो काट रही थे, राहु भी समाप्त हो जाता अगर वो अमृत अंदर नहीं जाता। अमृत केवल गले तक था, इसलिए जब काटा ना तो धड़ अलग हो गया। यही राहु और केतु हुआ। रावण के जो 3 नाना थे, माली, सुमाली और माल्यवन, इन तीनों की भी मस्तक काट दी भगवान ने। एक कालनेमी नाम का दैत्य था, इनके भी भगवान ने मस्तक काटे। राजा बलि के मस्तक काट दिए इंद्र ने, देवासुर संग्राम हुआ। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से सभी को जीवित कर दिया। हाँ। शुक्राचार्य जी के पास ना संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या समझ रहे हैं? कोई मर जाए तो उनको जिंदा कर दे। इस दुनिया में सब हो सकता है भैया, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। लेकिन शुक्राचार्य जी कर देते थे। शिव पुराण के अनुसार, भागवत जी की कथा नहीं है, शिव पुराण की कथा है। शुक्राचार्य जी ने खूब तप किया, भगवान शिव को मनाया। फिर भगवान शिव ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो। शुक्राचार्य जी ने कहा भगवान शंकर से, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दूं। भगवान शंकर ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या मांग रहे हो? शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु मुझे यही वरदान चाहिए, मैं और नहीं जानता। भगवान ने कहा चलो दिया, तथास्तु। कालों के भी काल हैं भगवान शंकर महाकाल। हाँ। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित की सबको। बलि ने आक्रमण किया, बलि ने देवताओं को खदेड़ दिया स्वर्ग से। अब तो वहां का राजा बनकर के बलि बैठ गया और देवता मारे मारे फिरने लगे। अच्छा विचार करिएगा, देवता जब मारे मारे फिरने लगे, पुत्र जब मारे मारा फिरेगा तो सबसे अधिक दुख किनको होना चाहिए? माता पिता को, है ना? कौन है देवताओं की माता? अदिति। अदिति ने कश्यप जी से कहा कि स्वामी हमारे बच्चे फिर रहे हैं मारे मारे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, कुछ कृपा हो जाती स्वामी। कश्यप जी ने कहा चिंता मत करो देवी, हाँ मैं तुम्हें एक सुंदर सा व्रत बता रहा हूं, जिस व्रत को करने से प्रत्यक्ष रूप से नारायण का दर्शन तुम्हें होगा पुत्र के रूप में। और व्रत बताया गया और मां अदिति ने इस व्रत को किया। समझिएगा, जिनकी संतान नहीं है या जिस बहन को, जिस माता को सुंदर पुत्र की इच्छा है, उनको इस व्रत को करना चाहिए। कब करना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। फाल्गुन का मास आता है, ठीक है? फाल्गुन के मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना चाहिए। क्या बताया मैंने? फाल्गुन महीना में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना ही पयोव्रत माना जाता है। पय अर्थात दूध, केवल दूध पी करके व्रत करना। ऐसे तो एकादशी का नियम भी यही है। एकादशी के दिन पृथ्वी से उपजा हुआ कोई भी वस्तु स्वीकार ना करें। अगर आप एकादशी अच्छे से कर पा रहे हैं तो पृथ्वी से उपजा हुआ स्वीकार ना करें, केवल दूध पी करके व्रत करें। हाँ।
सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है भैया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि माँ ने पुण्य को व्रत किया, व्रत उपवास किया, और उपवास मन से होता है, तन से नहीं। हम लोग ने एकादशी हमें कह रहे हैं, बोले हाँ 12 साल हो गए, ऐसा बता रहे हैं जैसे भगवान। लोग अपने पुण्यों का भी गणना ऐसे करते हैं सबके सामने कि पकवान चल रहे हैं। एक माता जी हमसे पूछे, महाराज जी सिंघाड़े की पूरी खा सकते हैं? किसी ने सुना था कि सेंधा नमक से कुछ नहीं होता, किसी ने कह दिया रहा। अब जो सेंधा नमक से टमाटर की चटनी पिसे, साबुदाने का हलवा बनाए, सिंघाड़े की पूरी छाने, भगर का हलवा बना, और जो खाना भैया। हम कहे एकादशी क्यों रहते, व्रत ही क्यों रहते जब इतना खाना है? तो कुछ लोग होते हैं वैसे। तो व्रत का मतलब होता है निराहार रहो, कोशिश करो। व्रत के दिन जप करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, हम खूब व्रत कर रहे हैं महाराज, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जप तो करो, गुरु के मंत्र का जप तो करो, ओम नमः शिवाय जप तो करो, कुछ तो करो, तब मिलेगा। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरी मैया ने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान यज्ञ को प्रकट किया। ओम यज्ञ पुरुषः अच्युत तीर्थः श्रवण मंगलम नामधेय अपन्नालोक व्रजीनोपा समोधादिकते भगवान से दीननाथ। कश्यप जी ने कहा कि देवी नियमित जप करो, मुझे लगता है भगवान जल्दी आने वाले हैं तुम्हारे पुत्र के रूप में। और माँ अदिति ने खूब व्रत किया और सुंदर सा समय आया है। श्रवणायाम श्रवणम द्वादशम अभिजीत मुहूर्तये सर्वे नक्षत्रधारा तास चाक्र जन्म चक्षुतम। भादो मास का पवित्र समय आया है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मध्य के 12 बजे माँ अदिति के सन्मुख भगवान वामन का प्रकट होता है। बोले वामन भगवान की जय। वामन जी जन्म लेते हैं, सब आनंद मनाने लगे। वामन जी जब जन्म लिए, मेरी माँ उमा ने भिक्षा का पात्र समर्पित किया वामन को। सप्त ऋषियों ने खड़ाऊ समर्पित किए। मेरे भाई बहन, वामन जी की सेवा में माता अदिति ने कोपिन पहनाया वामन जी को। बृहस्पति ने जनेऊ धारण कराया है। 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया है। सप्त ऋषियों ने कामंडलू समर्पित की है। मेरी माँ उमा ने वामन जी को भिक्षा का पात्र समर्पित किया। और वामन जी मधुकरी भिक्षा लेकर के आते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मधुकरी भिक्षा इतने से कुछ नहीं होगा, ऐसे दाता के पास जाओ जिनके पास मांगने के बाद और मांगना शेष न रह जाए। और मेरे भाई बहन, आज बलि के सभा में वामन जी का आगमन हुआ है। और वामन जी को जब राजा बलि ने देखा तो खूब स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माय करिवाय ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यन्ते तो वपोर्धनम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। स्वागत है प्रभु आपका। हाँ, बड़े सुंदर है भगवान। वामन जी ने बलि को देखा। वामन जी से बलि ने कहा, कुछ मांगने आए हो? वामन जी ने सिर हिलाया। बलि ने कहा, ब्राह्मण के बेटे हो ना? भगवान ने सिर हिलाया। बलि ने कहा, अच्छा, कोई ब्राह्मण देवता किसी के यहाँ है तो बिना कारण के नहीं आता? हाँ, कुछ न कुछ तो चाहिए महाराज आपको, बोलो ना क्या चाहिए, क्या चाहिए? वामन जी संकोच में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो बलि ने कहा, महाराज आप बोलेंगे तो हम देंगे। सोने का घर बना करके दे दूं आपको, 400-500 एकड़ खेत दान कर दें आपको, जमीन दे दें आपको, हाथी दे दे, जवाहरात दे दे, घोड़े दे दे, पन्ना पुखराज, क्या चाहिए बोलिए। या आपकी अगर इच्छा होगी तो किसी सुंदर ब्राह्मणी स्त्री से, सुंदर ब्राह्मणी कन्या से तुम्हारा शादी करा दें, जो कहोगे वो मिलेगा महाराज। वामन जी ने कहा, ये सब कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दे दो, बस 3 पग भूमि।
बलि जी ने कहा थोड़ा बढ़ा देख लो, कहा बोले नहीं 3 पग घूमे। भगवान ने मने में कहा 3 पग ही तो देख बच जाए तो और दे देना। और भगवान को बलि ने कहा ठीक है दे रहे हैं। वामन जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। हाँ ऐसे नहीं, जब तक आप संकल्प नहीं लोगे तब तक भूमि दान हम नहीं लेंगे, क्या पता बीच में नकार जाओ। बलि ने कहा जरूर संकल्प लेंगे। गुरुदेव संकल्प पढ़िए। गुरुजी शुक्राचार्य जी आए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बलि, ये छलिया है, बहुत बड़ा छलिया। हाँ बोले बाबू मैंने भगवान के, और ये छलिया ऐसा छलिया है कि तुम्हें लूट डालेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। हाँ। बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये छलिया है ना, अगर ये विष्णु है तो मैं इनको और अवश्य दूंगा गुरुदेव। सारी दुनिया भगवान के सामने हाथ पसारती है, आज भगवान मेरे सामने हाथ पसारा हुआ है, मैं अवश्य दूंगा इनको। हाँ अब विचार करिए, भगवान वामन ने बलि से मांगा। हम जो ये कथा सुनते हैं कि शुक्राचार्य जी ने मना किया, बलि ने देना चाहा, शुक्राचार्य जी ने कहा संकल्प में मैं कहीं नहीं करने दूंगा, और कमंडलू के टोटी पर शुक्राचार्य जी मक्खी बन करके घुस गए। ये कथा भागवत जी की नहीं है कि भगवान ने आंख फोड़ दिया शुक्राचार्य जी का। हाँ। ये कथा भागवत की नहीं है। दरअसल बलि ने जब बात नहीं मानी शुक्राचार्य जी को, तो शुक्राचार्य जी ने बलि का त्याग कर दिया, कहा कि तुमने बात नहीं सुनता, अब तुम मर चले गए। और बलि ने संकल्प किया, और संकल्प में पढ़ा 3 पग भूमि दूंगा, और भगवान ने संकल्प तो करवाया। मांगने के समय वामन थे और मापने के समय भगवान विराट हो गए। भगवान का शीश आकाश को छूने लगा। भगवान का प्रथम पग उठा है, ऊपर के 7 लोगों को भगवान ने नापा है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल लाल। ऊपर के सभी लोगों को, नीचे के सभी लोगों को भगवान ने 14 भुवन के स्वामी, भूलोक भुवलोक सतलोक तपलोक स्वरलोक महरलोक ब्रह्मलोक, सबको नाप लिया। तीसरा पग अब रखने के लिए जगह नहीं। पहला पग ऊपर, दूसरा पग नीचे, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा प्रभु अब तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा बलि तू शर्त हार गया है, संकल्प। हाँ। बलि ने कहा प्रभु संकल्प नहीं हारा मैं। हाँ। वामन जी ने कहा फिर दे, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा प्रभु मेरे शीश पर रख दीजिए। तीसरा पग मेरे शीश पर, पादम तृतीयम कुरु शिष्य में निजम। अच्छा एक बात बताइए, बलि राजा ने शीश पर ही क्यों रखवाया चरण? कंधे पर भी रखवा सकते थे, पीठ पर भी रखवा सकते थे, शीश पर क्यों रखवाया? कारण का यही है भैया कि हमारे मन में जो बुद्धि आती है ना, देनेपन का भाव, दातापन का भाव, ये हमारे मन में ही उपजता है। कभी भी दाता को ना दीन बन करके दान करना चाहिए, अभिमान से कभी दान नहीं करना चाहिए। और आज बलि को मेरे प्रभु ने स्वीकार किया है। आइए आप और हम सब भी भगवान बलि के चरणों पर वंदन करें, प्रणाम करें, और बलि के चरण केवल एक पखारेंगे। आप सब मन में भाव रखेंगे कि आप और हम सब चरण पखार रहे हैं। बलि भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बामन भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इधर हो जाइए, एक बार जोरदार ताली बजा के बामन भगवान का स्वागत करेंगे। और देखिए ज्यादा टकटकी लगा के मत देखिए, छोटे से बामन है, नजर लग जाएगी। बोलो बामन भगवान की। अब इस बात का ध्यान रखिए, समय हो रहा है, हम सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ओर भी प्रस्थान करना है। मैं एक आपको बात बता दूं, बहुत ध्यान से श्रवण करिए। भगवान बामन के लिए जब
बलि महाराज संकल्प करने लगे। तो ऐसा शास्त्रों में विधान है, जब भी हम कोई सत्कार्य करते हैं, पूजन करते हैं, संकल्प करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो इससे पितरों का बहुत कनेक्शन रहता है, पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, आस्फोटयन्तौ च पितरा नृत्यन्ति च पितामहा। महाराज जी दो वचन है, आस्फोटयन्तौ दो वचन। जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे पिता लोग दोनों बाजुओं को ठोकने लगते हैं, दोनों बाजुओं को हाथ रख के प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कुल में ऐसा बालक हुआ है, दान पुण्य का कार्य कर रहा है। और नृत्यन्ति च पितामहा, जो दादा हैं वो तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। आज हमारे इस श्रीमद् भागवत के परीक्षित श्री शंकर सिंह तोमर, रंजना तोमर, आपके पूर्वज भी आज अति प्रसन्न हो रहे होंगे और गदगद हो रहे होंगे। एक बार उनके लिए ताली बजा के स्वागत करिए। आप परम भाग्यशाली हैं। और देखिए भैया, आप भी परम भाग्यशाली हैं। विष्णु स्वरूप भगवान वामन का आप पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे, दान पुण्य करेंगे, आप सभी भी परम सौभाग्यशाली हैं। सभी को पूजन का पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन समय नहीं है, एक एक को तो हम नहीं बुला सकते। आप बैठे बैठे अपने स्थान पर ही दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु स्वरूप वामन भगवान का पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे। यहाँ से हमारे परीक्षित महाराज संकल्प कर रहे हैं। आप सब भी माता बहनें जो सोफा पे और जमीन में विराजे हैं, सब अपने अपने दाएं हाथ पर जो भी आप वामन भगवान को दान पुण्य करना चाहते हैं, अपने दाएं हाथ पे माताएं बहनें सभी दक्षिणा रख लें। संकल्प हो रहा है और संकल्प के सहभागी बने। बोलिए वामन भगवान की हरि ओम। मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, ऐसा ही रखिए चाहता, मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। इसके बाद आपके पास हमारे ब्राह्मण भगवान आएंगे। आपकी तरफ से जो भी दान पुण्य है, आपने जो संकल्प किया है, वह ब्राह्मण के उस पात्र में आप रखेंगे। देखिए भगवान का पात्र अक्षय पात्र होता है, उसमें कभी कमी नहीं आती। हम भगवान के पात्र में कुछ भी दान पात्र में डालेंगे तो भगवान हमारे भी पात्रों को, हमारी भंडार को भी हमेशा भरपूर रखेंगे। बोलिए वामन भगवान की। 3 बार बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु 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 अद्य श्रीमद् भगवतो महाप्रशस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोन्नी द्वितीय प्रार्धेसी श्वेतवारा कल्पे सप्तमे अष्टाविंशस्तमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे तत्रापि परम पुनीते भारतवर्षे भारतवर्षांतर्गत पुण्य प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे जगदलपुर नगरे भगवते गौ ब्राह्मण देव सन्निधाने संवत्सरे 2081 पूर्व संकल्पानुसारेण ग्रह गुणधर विशेषायाम पर्वणि पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य वत्स गोत्रोत्पन्नस्य शंकर सिंह तोमर रंजना तोमर नाम यजमानस्य वत्स गोत्र इनका है। आप अपना अपना गोत्र बोल लेंगे, सभी माताएं बहनें जो आप दान पुण्य कर रही हैं, और अपना नाम बोल लीजिए और मेरे साथ बोलिए श्री, जोर से बोलिए, इतने पांडाल में बोलिए, श्री वामन भगवान देवाय प्रसन्नार्थम विष्णु स्वरूप भगवान वामन देवाय यथाशक्ति यथा भक्ति प्रीति कामनार्थम द्रव्य दक्षिणा संकल्प पूजन कर्माहम करिष्यामि। भगवान वामन के पात्र में रखेंगे। ओम मां जजाग्रतो दूरमुदैति दैवंत दोसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकम तन्मे मनः। तिलक धारण कराएंगे वामन भगवान को। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनः। हरि ओम मां ओम भगवते नमः ब्रह्मण्य देवाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। मां आरती उतारेंगे भगवते वामन देवाय नमः। आप हाथ जोड़कर भाव से करेंगे। आरार्तिक्यं समर्पयामि भगवते श्री वामन देवाय नमः। अपना सिर पधराएंगे, वामन भगवान चरण पधराएंगे। बोलिए वामन भगवान की। अब आपके पास हमारे ब्राह्मण देव आएंगे पात्र लेकर के। आप उस पात्र में दान दक्षिणा रखेंगे और भजन का आनंद लेते हुए वामन भगवान को बैठे ही बैठे वहां से प्रणाम करेंगे। जय श्री राधा।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। भगवान वामन का स्वरूप जब देखा गया, भगवान वामन जी ने बलि को स्वीकार किया। यह जो जीवात्मा है यही बलि है, वामन परमात्मा है। इस जीवात्मा के जीवन में धन बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल से अधिक प्रेम बल श्रेष्ठ होता है। इसलिए संतों ने गाया भी है, हो तेरी बाकी अदाने हो सावरे, तेरी तेरी अदाने हो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। गाइएगा बड़े भाव से।
तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। ओ तेरी बाकी अदाएं ने वो सावरे, बाकी अदाएं ने वो सावरे, ओ तेरी तेरी अदाएं ने वो सावरे, तेरी अदाएं ने वो सावरे। ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। देखो अभी तक हमें लगता है कि कई लोग आशिक बने नहीं है मेरे प्रभु। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूम लीजिए बड़े भाव से। जय हो। पीछे वाली में दोनों हाथ पसार करके जय हो। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे छाया तेरा ही नशा। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू। वो तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है, मुझे होश है ना करार है, होश है ना करार है। तूने हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें भी कायल बना दिया, और तूने हमें भी अपना बना लिया, तूने हमें भी अपना बना लिया। ओ तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे, तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे, ओ तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे, तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे। ओ तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है, मुझे होश है ना करार है, मुझे होश है ना करार है। और तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, और तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें। ऐसे नहीं दोनों हाथ पसार कर बड़े भाव से। जय हो।
सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरे नजर का कसूर है। तेरी नजर का कसूर है। ओ तूने हमें भी जीना सिखा दिया, तूने हमें भी जीना सिखा दिया। ओ तूने हमें भी जीना सिखा दिया। ओ तेरी बाकी अदा ने वो सावरे, बाकी अदा ने वो सावरे, ओ तेरी अदा ने वो सावरे, तेरी अदा ने वो सावरे। ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया। ऐसे अंदर हाथ पसार के थोड़ी आनंद से जय हो। जय हो। बोली वामन भगवान की जय हो। हो तेरी बाकी अदा ने वो सावरे, तेरी बाकी अदा ने वो सावरे, हो तेरी अदा ने वो सावरे, तेरी अदा ने वो सावरे। हो तूने हमें दीवाना बना दिया, तुझे हमें दीवाना बना दिया, हो तूने हमें दीवाना बना दिया, हो तूने हमें दीवाना बना दिया, हो तूने हमें भी आशिक बना दिया, हो तूने हमें भी आशिक बना दिया। बोले वामन भगवान की जय। बोले आज के आनंद की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी अदा ने ओ सावरे, तूने हमें दीवाना बना। बोले वामन भगवान की जय। भगवान वामन ने बलि को अपने पास रख लिया। अब भगवान वामन जी ने बलि से कहा कि बलि अब तुम कुछ मांगो, क्या चाहते हो? बलि ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता ना, हाँ मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा फिर चाहते क्या हो? प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, आप मेरे हो जाओ बस। क्यों? आप हैं तब मैं हूं, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं प्रभु। मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरे नजर का कसूर है। तूने मुझे भी जीना सिखा दिया, तूने हमें भी जीना। प्रभु मुझे जीना नहीं आता था, किसको मैं अपना कहूं, कौन मेरा अपना ये मैं नहीं जानता था। लेकिन जब से आप मिले हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई है जो मेरे साथ रहता है। बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, केवल आप आ जाएंगे ना तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। ये भक्ति की दशा होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बलि को भगवान ने सुतल लोक राज्य दिया, और आज भी बलि जीवित है भैया, समझिएगा।
आज भी बलि जीवित है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान भीषण कृपा परशुरामशो सप्तैत चिरंजीविना। 4 चिरंजीवी में एक चिरंजीवी है जो बलि है। हाँ, इसलिए जो हम दान करते हैं, ये लोग भूमि दान करते हैं। भूमि दान का विशेष महत्व है। हाँ, कथाओं में भूमि दान करना चाहिए। अब कोई कहे महाराज हम भूमि को कैसे दान कर दें, क्योंकि जमीन तो इतनी महंगी हो गई है। तो आपने जिमी कंदा जो होता है ना, उसमें मिट्टी चिपकी होती है, तो लोग उनका दान करते हैं। और मिट्टी चिपका हुआ दान होना चाहिए, धो करके दान नहीं करना चाहिए, समझिएगा। हाँ। और जब उनका दान होता है ना, तब भूमि दान होता है। हाँ। अच्छा, कई लोग कहते बोले महाराज जी हाथी का दान हुआ आज। हमने कहा हाथी का दान कौन करेगा? तो जो रखिए का जो फल होता है ना, बड़ा फल रखिए वाला, उनको दान करने से ना हाथी दान का पुण्य मिलता है। तो वैसे शास्त्रों में सभी के अलग अलग दान के महत्व बताए गए हैं। तो मैं निवेदन करूं, बलि को भगवान ने अपना बनाया। आगे भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य का रूप धारण करते हैं। बोले मत्स्य भगवान की। आगे भगवान ने अमरीश की रक्षा की। सूर्यवंश के निरूपण में, भगवान के चरित्रों में राजा सगर हुए, सगर के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए भगीरथी। ऐसे सूर्यवंश बढ़ा। कई वर्षों के बाद एक राजा हुआ जिनका नाम हुआ अज, और अज का पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ दशरथ। और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, राधे राधे। इधर देखेंगे सभी, ठाकुर जी पर ध्यान हो। नहीं तो जैसे आनंद उत्सव मनाते ना, फिर आधे घंटे तक चर्चाएं होती रहती, खूब मजा आया आज। अब वो आधे घंटे तक हम उनको देख रहे, वो हमें देख नहीं रहे। तो मेरा निवेदन है, आनंद उत्सव करने के बाद ना फिर से अलर्ट हो जाया करो आप सभी, फिर से मेरे ठाकुर जी से। हाँ? एक बार राधे राधे कर लीजिएगा सभी। पीछे वाली की आवाज कम आती है और कम ही है। हाँ, अब ठीक है। हाँ। निवेदन करूं, तो शुरू से बच्चों की समस्या शुरू से बनी हुई सूर्यवंश में। एक छोटी सी बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा। राजा अज हुए, राजा अज ने खूब तपस्या की, फिर भी संतान नहीं आया। राजा अज ने यज्ञ कराया अपने घर में, और जब राजा अज यज्ञ करने लगे, तो जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उनके गुरुदेव भगवान आए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी को राजा अज ने कुछ धन दिया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ये जो धन मिल रहा है ना आपसे, ये तुम्हारे मेहनत के नहीं है, ये तो तुम्हारे प्रजा के है। ये तुम्हारे प्रजा से जो तुमको धन मिल रहा है, वो धन आपने मुझे दिया है, तुमने क्या दिया? राजा अज ने उसी समय मुकुट उतारा, वस्त्र उतारा और सीधे चले गए जंगल। और जंगल जा करके लकड़ियां काटी, और लकड़ी काट करके उस लकड़ी को बेच करके कुछ पैसे मिले, चंद सिक्के मिले, जिनको ला करके गुरुदेव जी को दिया। गुरुदेव, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। बड़े खुश हुए गुरुदेव जी। गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा किया बेटा। गुरुदेव जी घर लेकर के गए पैसा। वशिष्ठ जी की पत्नी थी जिनका नाम था अरुंधति। अरुंधति को दिया, कहा देवी राजा अज ने दान किया, कुछ पैसे दिए। अरुंधति ने देखा चंद सिक्के ही हाथ में है। अरुंधति ने कहा दिमाग तो ठीक है राजा, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, 2-4 सिक्के पकड़ा दिए दान में। लज्जा नहीं आई उनको, शर्म नहीं आई उनको, और उस जो पैसे दान में मिले थे उनको फेंक दिया। ध्यान से सुनिएगा। और जिस स्थान पर वह सिक्का फेंका गया था, वह स्थान कुछ वर्षों के बाद चमकने लगा था, जहां फेंका गया था। राजा अज को पता चला तो उस स्थान की खुदाई कराई गई, और जब खुदाई कराई गई तो उस स्थान से एक सुंदर रथ बाहर आया, स्वर्ण का रथ बाहर आया।
कहा महाराज ऐसा लगता है और रथ है, फिर से खुदाई करी गई, फिर से रथ बाहर आया। ऐसे करते करते 9 रथ उस जमीन से बाहर आया। समझिएगा भैया। अब विचार करने लगा अब क्या होगा। तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा लग रहा है एक और रथ अंदर है। और जब उस रथ को जब बाहर निकाला तो उस रथ में एक जीवित बच्चा था। जो बच्चा जीवित था, रोने लगा बच्चा। राजा अजय ने कहा भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे पास संतान नहीं था, आज 10वें नंबर के रथ में हमारा बच्चा आया है, तो इस बालक का नाम हम दशरथ ही रख देते हैं। और यही दशरथ हुआ जो राम लखन और भरत शत्रुघ्न के पिता हुआ। हाँ। भगवान राम की चर्चा श्रीमद् भागवत कथा में 72 श्लोकों में गाई गई है भैया। राम जी जन्म लिए, उत्सव मनाया गया। भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया। बहुत संक्षिप्त में है और बृहद रूप से अगर कथा सुननी है राम कथा तो एक निवेदन भी करूंगा मैं कि 11 जनवरी से 15 जनवरी श्रीधाम अयोध्या में श्री राम मंत्रार्थ मंडपम, अयोध्या का सबसे बड़ा आश्रम, वहां राम कथा है। 11 जनवरी 2025 से लेकर के 15 जनवरी तक 10 को निकलना होगा रायपुर से और 16 को वहां से निकलेंगे तो 17 को यहाँ आएंगे। तो 5 दिन की विशाल श्री राम कथा है। जिनको भी राम कथा में शामिल होना हो आप हमारे कार्यालय में जाकर के अपना नाम सुनिश्चित करा सकते हैं। बाकी पूरी अपडेट आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बहुत सीमित सीट बची हुई है, जो जाना चाहेंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा सकते हैं। तो राम कथा बहुत संक्षिप्त रूप से है भागवत जी में। भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया। भगवान ने धनु का खंडन किया, धनुष का खंडन। भगवान का विवाह हुआ मां किशोरी जी के साथ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन तीनों का विवाह बड़ा अद्भुत विवाह था भैया भगवान का। आपने विवाह बहुत देखे होंगे, लेकिन बारात भी बहुत देखे होंगे, लेकिन बिना दूल्हा के बारात नहीं देखा होगा। किसी ने देखा बिना दूल्हा का कोई बारात चल रहा होगा? लेकिन हमारे राघव सरकार के जब बारात चलने प्रारंभ हुए ना तो बिना दूल्हा का बारात, क्योंकि दूल्हा तो पहले धनुष तोड़ करके बैठा हुआ था ससुराल में। और जब बारात चलती थी ना तो लोग पूछते थे, कहा भैया बारात कितना सुंदर है, दूल्हा नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते थे दूल्हा दिख रहा है, बोले हाँ आगे जाओ। आगे लोग जाते थे, तो जब आगे लोग जाते थे ना तो उनसे कहते थे एक काम करो भैया, यहाँ दूल्हा नहीं तो पीछे दूल्हा होगा। पीछे जाते थे, पीछे वाले आगे भेजे, आगे वाले पीछे बोले। एक व्यक्ति बीच में आ गया और बीच में राजा दशरथ से ही पूछ लिया, बोले बाबा बारात बढ़िया, दूल्हा नहीं दिख रहा है। तो राजा दशरथ ने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब क्या करेंगे? मैंने पहले कहा था गुरुजी आपको राम को बुला लो, फिर यहाँ से बारात निकालेंगे, और तुम माने नहीं। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, ज्यादा सहरा है, सहरा है। बोले हाँ, भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया, भरत को बिठाया, उनके सर पे सहरा डाल दिया। कहा कि जब तक बारात चल रही तब तक तुम ही दूल्हा, पता नहीं चलना चाहिए लोगों को दूल्हा नहीं। और भरत जी को दूल्हा बना करके चले। खूब स्वागत हुआ अवधपुरी में, खूब स्वागत। भगवान का स्वागत भैया। और ऐसा स्वागत आज तक नहीं हुआ। और क्या खिलाया गया बताए भगवान के व्रत में? दही और चूड़ा। आप देखेंगे मिथिला में आज भी ये परंपरा मिलेगी, दही और चूड़ा खिलाने की। क्यों दही चूड़ा खिलाया गया? आजकल क्या खिलाते हैं? पूरी कचौड़ी। अच्छा विचार करिएगा, जब भोजन ऐसे बने कि मिलत रहे प्रिय गोत। आजकल भोजन बन गए हैं, पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होती। पूरी कचौड़ी में तोड़ी तोड़ी से शुरू है। आप देखेंगे पूरी को तोड़ करके खाया जाता है, तोड़ी तोड़ी से शुरू है। तो समझिएगा तोड़ी तोड़ी से शुरू हो रहा है
तो किसी की शादी 6 महीने, किसी की साल भर, किसी की 5 साल टिक पाती है, फिर टूट जाता है, क्योंकि शुरू से तोड़ी तोड़ी शुरू। भगवान का जब विवाह हुआ ना भैया, तो खूब भोजन कराया गया और खूब गाड़ी देने लगे। क्या गाड़ी दे रहे हैं? अरे सुन रहे हो? बोले क्या? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठ बराती संग, तब नारी चढ़ी मिथिलेठ अटारी। और गाड़ी कैसे दे रहे हैं? अरे सुनते हो? बोले क्या? अवध में तो स्त्री पुरुष का कोई काम ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से बच्चा आ जाता है। इतना बुरा लगा, बराती भोजन कर रहे थे, हमारी इतनी बेइज्जती कराई जा रही है। तो एक बराती उड़ गया और क्या कहा, हमारे यहाँ तो खीर खाने की भी जरूरत पड़ती है, तुम्हारे यहाँ तो जमीन के अंदर से बच्चा आता है। और मेरी मैया सीता आई कहां से? जमीन के अंदर से तो आई। हाँ, भगवान का विवाह हुआ, बड़ी वेदोक्त रीति से विवाह हुआ है। और आज भगवान ने माँ सीता का वर्णन किया। आगे कथा आती है, भगवान जब अवध पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, तो राज तिलक की तैयारी चल रही है, लेकिन भगवान राम को वनवास हो गया। राम जी को वनवास हुआ 14 साल का। राम जी ने उस वनवास काल में बड़े बड़े दैत्यों का वध किया। माँ सीता का हरण होना, कबंध का उद्धार करना, सुग्रीव से मित्रता होना, हनुमान जी से मिलना, और भगवान राम जी के ही द्वारा कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का वध होना, ये राम जी की लीला है। और एक बात हम आप सबसे कहें, हम इस युग में हैं जिस युग में हमारे राघव सरकार विराजित हैं। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हम जी रहे हैं जब हमने राम लला का दर्शन, राम जी का दर्शन किया अयोध्या में। हम उस युग में जी रहे हैं कि हमारे राम राजा सरकार को राजा बनाया गया है अभी। और मैं धन्यवाद दूं, मैं इस मंच में राजनीति करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं कहूं जिस देश के राजा ऐसे साधु हो, वहां तो राम राज्य की परिकल्पना की ही जा सकती है। वहां तो राम राज्य आएगा ही आएगा। आप सबसे भी मेरी एक प्रार्थना है, राम राजा बन चुके हैं, एक बार राम राजा सरकार के दर्शन जरूर करिएगा जाकर के। हाँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की नींव रख दी गई है, जल स्थापित कर दिया गया है। ये बच्चा बैठो तो आप इधर हलचल बंद किया करो थोड़ा सा, बैठो। हमारे सनातन धर्म की नींव रखी गई है। और निवेदन करूं आप सबसे, एक बड़ा सुंदर समय चल रहा है अभी, सनातन बोर्ड जिनसे हम जुड़ रहे हैं, निरंतर जुड़ रहे हैं। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, आपको जब सनातन बोर्ड का कोई मैसेज आए, आप इनके लिंक को टच करके आप अपना नाम भेजिए, तो आप इनको इग्नोर मत करिएगा कभी। आप जरूर अपना नाम भेजिए, आप उस सनातन बोर्ड से जुड़िए, ताकि हम सनातनियों का भी एक स्थान होना चाहिए। सदैव याद रखिएगा, अपने मित्र को भेजेंगे, अपने परिवारजन को भेजिएगा, आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने हैं उनको सबको भेजिएगा, और उनसे यही कहिएगा आप भी सबको भेजें और फैलाएं, ताकि हम सनातन बोर्ड का निर्माण बहुत जल्दी हो सके। और जो हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू धर्म जो है, हमारा सनातन है, वह सदैव फिर से इस विश्व गुरु की पदवी पर स्थापित हो सके। और ये सब कुछ हो पाया है राम राज्य की परिकल्पना के कारण। एक बार सभी कह लीजिएगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे। चलिए थोड़ी सी राम राज्य की भी 2 मिनट कर ले। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल
झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। ओ मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाओगे। ओ राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। ओ मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। काली जी के बड़े भाव से जय हो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी राधे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे। काली जी का थोड़े भाव से झूमते हुए जय हो। जय हो। एक बार के लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सबका जीवन सार्थक और सफल हो गया। क्यों? हमने रामलला का दर्शन किया। हम इस युग में जी रहे हैं, हम राम के युग में जी रहे हैं। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म
जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। गाइए, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। मेरे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। बोले अयोध्या धाम की जय, बोले सरयू नदी की जय, राम राजा सरकार की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। विरत जाएंगे। ओ मेरे जन्म के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम की कथा। और आइए आप और हम सब भगवान कृष्ण की कथा में आज जन्म उत्सव में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म पवित्र सुंदर मथुरा नगरी है, जहाँ के राजा है उग्रसेन। उनकी पत्नी है पवन रेखा। एक द्रुमिक नाम के दत्ती की परछाई पवन रेखा पर पड़ी। पवन रेखा गर्भवती हो गई, एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ कंस। और कंस कैसा है? दुष्ट है। जब कंस जन्म लिया तो अपशगुन होने लगा। उग्रसेन ने पूछा, महाराज मेरा लड़का कैसा होगा? कहा, महाराज यह तुम्हारा लड़का ना तुम्हारे कुल को तारने वाला नहीं होगा, डुबाने वाला होगा। और उग्रसेन ने कंस को पत्ते में लपेट करके टुकने में डाल करके यमुना जी में बहा दिया। हाँ, यमुना जी में बहा दिया। कथा ऐसी आती है कि कंस को सूरसेन जी अपने पास रखे रहे। एक दिन कंस जब बड़ा हुआ तो अपने ही पिता को डरा धमका करके उनके आसन से उनको उतार करके स्वयं राजा बन गया। अपने माता पिता को कारागार में डलवा दिया। दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चे ऐसे ही होते हैं, अधिकार मिलने पर अपनों का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। फिर कंस ने अपनी बहन का विवाह देवकी की शादी की वसुदेव के साथ। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। जब विवाह हुआ, जब छोड़ने के लिए जा रहे थे रथारूढ़ होकर के, तब आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू इतने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। कंस कूद करके देवकी को मारना चाहता है, लेकिन वसुदेव ने हाथ रोक दिया। कहा, महाराज क्षमा करिएगा, अभी अभी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, अभी मार रहे हो। हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी है इनकी। पति का मतलब ही होता है पाति रक्षति यस्य सहपति, जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उनके स्वाभिमान की रक्षा करे, वो पति होता है। वचन दिया, कहा महाराज जो संतान आएंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा। आकाशवाणी ने यही कहा है कि देवकी का पुत्र आपका काल होगा, यह तो नहीं कहा कि देवकी आपका काल है। कारागार में डलवा दिया। और ऐसे करते करते 6 पुत्र होते गए और 6 को कंस ने समाप्त कर दिया। 7वें नंबर का जो पुत्र हुआ वो संकर्षण के माध्यम से मां देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में गया
और माँ रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो हमारे बलराम जी कहलाए। बोले बलभद्र भगवान के जय। अब तो माँ देवकी रोने लगे, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, हम पर कृपा करो नाथ, कितना दुख सहेंगे हम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुला रही है देवकी, हे मुरलीधर माधो, नंदलाले चले आओ। खूब बुलाई और भगवान के कानों तक यह खबर गई है, बुला रहे हैं। आज पवित्र समय आया है, सर्वगुण शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई हुई है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है, दिशाएं स्वच्छ हुई हैं, आकाश निर्मल हुए हैं। वन में पंछी भौरे गुनगुनाने लगे, सुगंधित पवित्र हवाएं बहने लगी हैं। मन प्रसन्न होने लगा है, महात्माओं का, साधुओं का मन प्रसन्न होने लगा है। स्वर्ग में दुमदुमी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। मुनि और देवगण आनंद से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं और पुष्प की वृष्टि के ही मध्य में शंख चक्र पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट होते हैं देवकी के सन्मुख। बोले नारायण भगवान की जय। माँ देवकी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई। माँ देवकी ने कहा प्रभु हमने आपको बेटा बन करके बुलाया था, आप तो बाप बन करके आ गए हैं। हाथ में चक्र चल रहा है, इतने बड़े बच्चे को हम गोद में कैसे? भगवान ने कहा मैया मैं इसलिए चक्र सुदर्शन लेकर के आया हूँ, सच सच बताना मैया, कंस जो है उनके काम को अभी समाप्त करूं, अभी खलास कर दो उनको, की बात मैं करूं? अभी चक्र सुदर्शन है मैया, तू कहे तो अभी कंस को मार दो। मैया ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, प्रभु आप लीला पुरुषोत्तम है, जो सबके लिए अच्छा हो वो आप करें। भगवान से कहा बोले प्रभु एक मेरी बड़ी इच्छा थी। बोले क्या? बच्चे नहीं है, कम से कम आप ही बच्चे बन जाते तो एक बार गोद में ले लेती आपको। और भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त कमान न टलते। भगवान बालक बन गए, भक्तों के लिए भगवान छोटे भी बन जाते हैं। और बालक बने ना तो भगवान से कहा अब रो नहीं रहे हो प्रभु, बालक होता है तो रोता है। भगवान ने कहा नहीं रोऊंगा। कहा कि अब मैं नहीं रोऊंगा। क्यों नहीं रोगे? कहा मैं रोऊंगा तो कंस को पता चल जाएगा, बच्चा आ गया है, फिर हम जो लीला करने वाले हैं ना वो लीला नहीं कर पाएंगे। हाँ, निवेदन करो भैया। आज मैया ने कहा कि फिर क्या करें प्रभु? कहा मुझे गोकुल पहुंचा दो। और बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं कि नंद बाबा ने उनको एक टुकड़े पे डाल करके अपने शीश पर रखा। जैसे शीश पर रखा, हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी निकल गई और जब चलने लगे तो जितने सैनिक थे सब सो गए, जेल के किवाड़ खुल गए, यमुना जी पार करके सीधे नंद भवन। यशोदा के बगल में भगवान को सुलाया और एक योग माया थी, उनको अपने शीश पर धारण करके आया। एक कन्या हुई थी, उनको जब लेकर के आया, जैसे प्रवेश किया जेल के अंदर, अब तो योग माया का होना शुरू। अब विचार करिएगा, दर्शन करेंगे, जब हम भगवान को शीश पर धारण करते हैं तो हमारी हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी टूट जाती है, अर्थात जीव बंधन मुक्त हो जाता है। लेकिन जब माया को शीश पर धारण करते हैं फिर से बंधना पड़ता है। देखो भगवान की दो पत्नी, क्या चाहिए? दो पत्नी है भैया, माया चाहिए कि भक्ति चाहिए? क्या चाहिए? बोलिए। हाँ, भले भक्ति कर रहे लेकिन माया अंदर से माया है, बाहर से भक्ति कह रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं ये धर्म नगरी जगदलपुर है, यहाँ सबको भक्ति चाहिए। किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज आपने दो ऑप्शन दिया, इनमें अंतर क्या है ये तो बताओ। हमने कहा भैया भगवान की दो पत्नी है, माया और भक्ति।
क्या चाहोगे? बोले दोनों का अंतर बताओ। कहा अगर माया चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माया चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। अगर दूसरे नंबर की पत्नी भक्ति को चाहोगे तो भगवान को नचा सकते हो। तो उसने कहा महाराज अब भक्ति ही दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तो आप और हम सब भक्ति ही लेकर के बैठे। और आज कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, अष्टभुजी स्वरूपा लेकर के। कहा कि अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। यह तो मथुरा की बात रही। अब आओ आप सबको ले चलते हैं ब्रजमंडल। जब से मेरी मैया यशोदा गर्भवती है, तब से मैया यशोदा की 2 ननंद थी। समझिएगा, नंद बाबा की ना दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। जब से गर्भवती थी तब से भाभी की सेवा में लगी थी। अच्छा, जो ननंद होते हैं ना, यही सब समय देखते रहते हैं कब भाभी की सेवा करने मिले और कब मेवा मिले। क्योंकि यशोदा मैया ने कह दिया था, अरे सुनंदा, अगर लड़का आया ना तो 9 लाख का हार फिक्स है तुम्हारा, अपने पसंद से लेना। बड़ी गदगद थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। आज तो सुनंदा जब भवन में आई तो देखा कि मैया यशोदा ने जन्म दे दिया है बालक को। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि लाला है कि लाली है। अब सुनंदा डरने लगी, भगवान कहीं लाली ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए। 11 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहा और यशोदा मैया का प्रणाम किया। धीरे से चदरिया को हटाया, मुख को देखा बड़ा सुंदर। लेकिन अब पता कैसे करे कि लाला है कि लाली? कहा, बोले प्रभु आप संभाल लेना, मैंने ज्वेलरी शॉप में जाकर के ऑर्डर भी दे दिया है, बस जाकर के लाना है, आप संभाल लेना, नहीं तो हमें कर्ज में रहना पड़ेगा प्रभु। और जैसे जीनी से चदरिया को हटाया, देखा क्या? बोले नंद के लाला की जय। खूब आनंद से मनाने लगे। थाली पकड़ करके टन 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 बजाते हुए दौड़ी है। जहाँ नंद बाबा थे गौशाला में, वहां जाकर के कहा, बाबा बाबा बाबा, अरे भैया तुमने 11 महीने तक यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्रजवासियों को भोजन कराया, सब का फल आज आपको मिला है, क्या हुआ? बोले आपके यहाँ लाला भयो है। जो सुन नंद बाबा 80 साल के थे, लाला भयो सुनते ही 16 साल के हो गए। हाँ, 108 बार डुबकी लगाई यमुना जी में, पीली बगलबंदी, पीली धोती, पीली फेटा पहने, दर्पण दे के पूरे माथे पर चंदन लगाया। हाँ, और सीधे गुरु जी को बुलाया और गए हैं। और नाई को बुलवा करके, अरे नाई जा दे दे दुहाई पूरे ब्रजमंडल में, आज हमारे यहाँ लाला भयो है। नाई ने सबको दुहाई दिया, बृंद बृंद सब चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठे दाई। और सब आकर के यही कहते थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप लोग नहीं कहेंगे? थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, और बड़े भाव से गा लीजिएगा, जय जय। और हमें लगता है ये जितने आए हैं ना, ये बधाई सुन करके आए हैं। हाँ, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और नंद और यशोदा जी को सब बधाई दे रहे हैं। आइए आप और हम सब तोमर परिवार को बधाई दें। श्री राजू जी, श्रीमती रानी जी, आपके समस्त परिवार को आप और हम सब बधाई दें। हम कहेंगे बधाई हो, आप सभी दोनों हाथ पसार के कहेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तोमर परिवार आपको, यशोदा मैया आपको, जगदलपुर वासियों आपको, सभी भक्त समाज आपको, पंडित जी आपको, हमारे सभी संधि साधक आपको, हमारे सभी कैमरामैन आपको, हमारे एलईडी वाले भैया आपको, हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया आपको, हमें भी तो। और गाइएगा, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। थोड़ी मस्ती के साथ झूमते बड़े भाव से।
सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई हाँ दे दे बधाई, दे दे बधाई हाँ दे दे बधाई। दे दे बधाई हाँ दे दे बधाई, दे दे बधाई हाँ दे दे बधाई। और आज हमारे राजू जी के बड़े भाई बने हैं नंद जी, और उनकी भाभी बनी है यशोदा मैया। तो अब तक तो राजू जी लुटा रहे हैं, अब उनके बड़े भाई लुटाएंगे थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। ओ लाला सनम में सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। सब कहेंगे तुम्हारे परिवार से खाली हाथ किसी को नहीं भेजेंगे आज। हाँ, और जिनको नहीं मिलेगा वो मांगिएगा जरूर। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। अरे बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। ओ बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दे बधाई। रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दे बधाई। रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई। जय हो। जय हो। हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। 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 ओ मैया चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। मैया चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। कंगना की करी तो चढ़ाई यशोदा मैया ले लो बधाई। कंगना की कन को चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई
तोमर जी, जो ठुमके लगाए उन्हीं को बधाई देना है, जो खड़े रहे उनको बधाई बिल्कुल नहीं देनी। थोड़ी हाथ पसार करके सभी बड़े भाव से। अरे साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, 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 अरे लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, अरे लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी। पगड़ी की पगड़ी की पगड़ी की करी तो चढ़ाई, यशोदा मैया ने तो बधाई, पगड़ी की करी तो यशोदा मैया दे दो बधाई। अब देखो बधाई देंगे सभी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई, ओ लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनिया, यशोदा मैया दे दो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले आज के आनंद की, बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। और आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे। देखिए अभी आप लोगों ने खूब बधाई का आनंद लिया, एक बार और जोर से बोलेंगे महाराज श्री को बधाई हो। तोमर जी तो जाने काय में लगे हैं, व्यस्त हैं, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे व्यास गद्दी की ओर, और इधर यही निगाह रखिए अपनी। तोमर जी को बधाई हो। सभी जो संगीत पे बैठे हैं उनके लिए हाथ जोड़ के बोलिए तोमर जी बधाई हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भैया, मैं वृंदावन में भी कहता हूँ, हमारे नंद बाबा तो महाराज जी हैं, हम तो महाराज जी से ही बधाई लेते हैं। लेकिन तोमर जी ध्यान रखिए, जब भगवान का जन्म होता है तो बड़े बड़े पर्स बटुआ खाली हो जाते हैं, बिना दक्षिणा के तो बधाई नहीं होगी। ब्रजवासी जो बैठे हैं ना संगीत वाले, सबको और सबसे पहले महाराज श्री को मंच पे आके हमारे तोमर जी
सबसे पहले परम पूज्य महाराज श्री को माला धारण करा के तिलक लगा के बधाई अर्पित करेंगे। इसके पश्चात सभी ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को बधाई देंगे। एक बार और जोर से बोले, वृंदावन तक आवाज जाए। पूज्य महाराज श्री को बधाई हो, जगदलपुर वासियों को बधाई हो, तोमर परिवार को बधाई हो। देखिए, ये भागवत की महिमा है। जिस दिन से भागवत जी यहाँ पे आई हैं, मैं तो ये कहता हूँ सबके घर में एक बार भागवत जी का उत्सव होना चाहिए। भागवत जी के पधारने से नित्य उत्सव, रोज उत्सव होते हैं। आज हमारे तोमर परिवार के मुख्य यजमान पूज्य महाराज श्री का पूजन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। एक बार और ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। भगवान इन पर कृपा बनाए रखें और बधाइयों का आनंद लेंगे। पूज्य महाराज श्री का पूजन करें। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। भगवान के जन्मोत्सव पर महाराज श्री को बधाई कर रहे हैं। एक बार और महाराज श्री का ताली बजा के खूब खूब स्वागत। चिर जीवे लाल कन्हैया, एक नमाला देना तो पंडित जी की माला देना। आप और हम सब भगवान की बधाई में सम्मिलित हैं और हम कहेंगे कि प्रभु आप देखो, ब्रज भाव यही है कि हम भगवान को पुत्र रूप में हम प्रणाम भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया। माता जी वही रहेंगे। एक निवेदन करो, मैं जो भी अर्पित करना चाहते हो, पीछे दान पात्र भी लगी हुई है, भगवान का स्थल बना हुआ है। आप वहाँ जो भी बधाई स्वरूप भेंट करना चाहते हैं आप लोग वही करेंगे, सामने कोई नहीं आएंगे। चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो, ए मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया। गाइए बड़े भाव से और झूमते हैं बड़ी मस्ती से। यशोदा तेरो, ए मैया तेरो, यशोदा तेरो, ए मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। ओ गोकुल बाजत बधैया, गोकुल बाजत बधैया, गोकुल बाजत बधैया, गोकुल बाजत बधैया।
सख दर्शन करे आवे, हो चलो सख दर्शन करके आवे, चल सख दर्शन करके आवे। हो प्रगट है दाऊ के भैया, प्रगट है दाऊ के भैया, हो प्रगट है दाऊ के भैया, प्रगट है दाऊ के भैया। यशोदा तेरो हे मैया तेरो, यशोदा तेरो हे मैया तेरो, चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया, हे मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया। गा लीजिएगा थोड़ी आगे थोड़ी शोर के साथ। हो चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी ब्रजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। बार बार बलि जैया, बार बार बलि जैया, बार बार बलि जैया, बार बार बलि जैया। यशोदा तेरो जय हो, हे मैया तेरो, जय हो, हे लाला तेरो, चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया, चिरी जीवे लाल कन्हैया, चिर लाल कन्हैया, चिरी जीवे लाल कन्हैया, चिर लाल कन्हैया। यशोदा तेरो जय हो, हे मैया तेरो, जय हो, चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिर लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिर लाल कन्हैया, चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर तो हाथ पसार करें, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई बधाई, हो बधाई, बधाई बधाई हो बधाई, हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया, हे लाला तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, हे लाला तेरो चिर लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया, तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर लाल चिरी जीवे लाल कन्हैया, चिरी जीवे लाल कन्हैया, हे मैया तेरो, ए बाबा तेरो, चिरी जीवे लाल कन्हैया। और आप सबको नंद महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। अब आपको पुष्पांजलि आज की समस्त कथाओं को गोविंद के चरणों में अर्पित करूं और एक निवेदन यह भी करूं, कल भगवान गिरिराज का पूजन होगा। कल 56 भोग
का दर्शन और आप और हम सबको 56 भोग की प्रसादी प्राप्त होगी। तो आप सभी कल की कथा में समय का ध्यान रखेंगे, जल्दी आएंगे। हाँ, इधर अब तो निरंतर उत्सव बना रहेगा, तो आप और हम सब मिल करके आइए बड़े भाव से। भगवान की मंगल आरती आज की समस्त कथाओं को गोविंद के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में और आदि शक्ति मेरी माँ दंतेश्वरी माँ के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्ण। श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिम्ब नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतकालभवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पार। जय मंजुल कुंजन कुंजन के रस पुंज विचित्र समाज की जय जय।
यमुना तट की बंसी बटके गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान अकारण करुणा वर्णालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले जीव के जीवन से दैहिक दैविक भौतिक तरताव हरण करने वाले मेरे परम आराध्य मेरे प्राणधन श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ के सिंह कृपा श्री हनुमान जी महाराज सतगुरुदेव भगवान की महती अनुकंपा और इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी जिनकी गोद में स्थित यह धर्म नगरी जगदलपुर मां आदि शक्ति दंतेश्वरी की असीम कृपा ग्राम के सभी देवी देवताओं की सहज कृपा भगवान गौरी मैया बूढ़ा देव की विशेष कृपा सभी देवी देवताओं का अनुग्रह के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी प्राणस्थली कही जाने वाले जगदलपुर नगर और जगदलपुर नगर का प्राण स्वरूप लालबाग मैदान में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह तोमर परिवार के द्वारा बड़े भव्यता से हो रही है। आए हुए सभी मेरे श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका पवित्र संकल्प अपने साथ अपनों का कल्याण करना अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह कराने वाले हमारे आत्मीय श्री शंकर सिंह तोमर जी राजू तोमर जी आपकी सहचरणी श्रीमती रानी तोमर जी आपके समस्त परिवार जन सभी मेरे आत्मीय शिष्यगण उपस्थित मेरी माताएं मेरी बहनें मेरे भाई जन भगवान गौ के चरणों के निमित्त जिन आत्मीय जनों का सेवा निरंतर श्री राधे निकुंज आश्रम को मिल रहा है आप सबों को तथा हमारे विद्वान आचार्यगण विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ
और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, आज हम कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। बड़े भाव से गाएंगे। श्री वृंदावन विहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन विहारी ब्रजवल्लभ गोपाला। श्री वृंदावन विहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन बिहारी ब्रजवल्लभ गोपाला। श्री वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन बिहारी ब्रजवल्लभ गोपाला। वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला। वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला। गा लीजिएगा। श्री वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, श्री वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला। ओ मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला। सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला। ओ सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला। श्री वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला। मधुसूदन मुरारी ब्रजवल्लभ गोपाला। सभी गाइएगा। ओ सांवरे नंदलाला, सांवरे
ब्रजवल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारे ब्रजवल्लभ गोपाला। कमल जब विकसित होता है, जब वो पुष्पवित होता है, पल्लवित होता है, तो उनकी सुगंध कोसों दूर तक पहुंचती है और केवल सुगंध को ही सूंघ करके भंवरों को पता चल जाता है कि कमल विकसित हो चुकी है और भंवर उस कमल के रस को लेने के लिए वहां से निकलती है। वैसे ही यह दिव्य जगदलपुर का लालबाग मैदान आज भागवत का कमल खिला हुआ है और जहां तक इनकी सुगंध पहुंच रही है, जिन भक्तों के कानों में उन भौरे रूपी भक्त आज भगवान की भागवत रूपी कमल का रसपान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए बड़े भाव से वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारे ब्रजवल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारे ब्रजवल्लभ। गाली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ बड़े भाव से जय हो। मुस्कान से काम तमाम हुआ, मुस्कान पे काम तमाम हुआ, तिरछे नैना क्यों तानता है। ए बिहारी जी, ए राधा वल्लभ जी, आपके मुस्कान से ही हमारा जीवन आपका हो गया है, फिर तिरछी नैनों से हमें क्यों और अपने पास बुलाता है। मुस्कान से काम तमाम हुआ, तिरछे नैना क्यों तानता है। वह गोल कपोल तेरे भृगुटी, भृगुटी लकुटी पहचानता है, भृगुटी लकुटी पहचानता है, भृगुटी लकुटी पहचानता है, भृगुटी लकुटी पहचानता है। ये दिल तो मेरा दीवाना है, परिणाम में दुख को जानता है। ये मैं जानता हूं प्रभु कि तुमसे प्रेम करके जीवन में केवल रोना है, केवल गम ही गम मिलेगा, क्योंकि आप जिनको अपनाते हो ना उनको दुख पहले देते हो। ये दिल तो मेरा दीवाना है, परिणाम में दुख को जानता है। कितना समझाया पर तेरे बिना, कितना समझाया पर तेरे बिना, मन मेरा न मोहन मानता है, मन मेरा न मोहन मानता है, मन मेरा न मोहन मानता है, मन मेरा न मोहन
मंडल कांति कपूलन पे बिखरी अलिकावलिया घुंघराले है नयन बहुत ही समुद्र भरे तिरछी अलकावलिया घुंघराले तिरछी अलकावलिया घुंघराले तिरछी अलकावलिया करती रहे वृष्टि कृपा की सदा करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, पर रोज उस गली में कुछ काम निकल आता है। मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, पर रोज उस गली में कुछ काम निकल आता है। और जिनकी आंखों से बरसते हैं प्यार के आंसू, उन्हीं की आंखों में घनश्याम निकल आता है। तिरछी अलकावलिया घुंघराले तिरछी अलकावलिया तिरछी अलकावलिया घुंघराले तिरछी करती रहे वृष्टि कृपा की सदा करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। करती रहे वृष्टि कृपा की सदा करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। शशि मंडल में मुखमंडल ये, शशि मंडल में मुखमंडल ये, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी। हो सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला। मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडले को पाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडले को पाला। ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडले को पाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडले। गले से बड़े भाव से दोनों हाथ पसार करके जय हो जय हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान के श्री भक्त वत्सल भगवान के जय हो। श्री मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल।
चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसू से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान गोविंद की शरणागति। जीव के जीवन में शरणागत भाव से ही परमात्मा के प्रेम मिलते हैं। भगवान में का एक भाव है कि शरण में आए हुए जीवों को भगवान कभी अपने से दूर नहीं करते। एक बार अगर हम कह देना प्रभु हम आपकी शरण में हैं, समझ लीजिएगा आपका अगर सच्चे हृदय से यह शब्द भगवान के सन्मुख निकल गया तो भगवान तुरंत उस भक्त की हाथ पकड़ लेते हैं। एक सुंदर सूत्र दिया है वेदों ने, पुराणों ने। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। भगवान का स्वभाव, संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। और इस स्वभाव को बताने वाले कुछ संत हैं। विभीषण ने रावण से एक बात कही। आप सब रामायण पढ़ते हैं ना? 14 लोगों ने समझाया था रावण को, लेकिन रावण की खोपड़ी में बात घुसी नहीं कि राम ब्रह्म है। विभीषण उनका भाई स्वयं आकर के समझाया। रामचरितमानस में ना भगवान के सबसे बड़े स्वभाव का वर्णन किया गया, सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव भगवान का। विभीषण हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया भले ही आपने मुझे एक लात मार दिया, पैर से मारा, दुत्कार दिया। विभीषण ने अपनी मुकुट रख दी रावण के सामने, मुकुट भी लात से मार दिया। विभीषण ने चरण पकड़े रावण के। रावण ने अपने पैरों का भी पद प्रहार विभीषण पर किया। विभीषण ने कहा कि भैया आपने भले ही मुझे मारा है, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, आप मेरे पिता के समान हैं, भले मुझे मारे हो लातों से, लेकिन भैया राम भजहि नित हितनाथ तुम्हारा, भगवान का नाम लो तुम्हारा कल्याण होगा। कौन कहेगा ऐसा? फिर विभीषण ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी। कहा भैया जा रहा हूं, एक बात बताते जा रहा हूं। रावण ने कहा बोलो। विभीषण कहते हैं प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। भगवान राम कैसे हैं? प्रणत पाल। प्रणत पाल का आशय क्या? पाल अर्थात पालन करने वाला, प्रणत अर्थात जो उनके शरणागत हो गए हो। प्रणिपात भाव से जो शरणागत हो गए हो उनको प्रणत कहते हैं। भगवान ने, विभीषण ने रावण से कहा कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। करुणा और सिंधु के, करुणा के सिंधु हैं वो। और एक बात कहूं भैया, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, उनके चरण में एक बार चले जाओगे ना, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। एक बार उनके चरण में चले जाओ, आपके पूरे अपराध क्षमा कर देंगे, ये मुझे विश्वास है भैया। लेकिन रावण नहीं माना। समझिएगा, विभीषण संत है। विभीषण की भेंट हुई हनुमान जी से। हनुमान जी कौन थे? वह भी संत है। एक गृहस्थ संत है, दूसरा विरक्त संत है। विभीषण गृहस्थ संत है, हनुमान जी महाराज विरक्त संत है, और दोनों को भगवान तक ही पहुंचना है।
समझिएगा, चाहे वो घर का हो चाहे वो विरक्त हो। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं, हम भगवान तक कैसे पहुंचे। एक बात कहूं आपको, गृहस्थ में जितनी अच्छे से सेवा आप ठाकुर की कर सकते हो ना, शायद विरक्त में नहीं कर सकते। गृहस्थ में आप काम करते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा भगवान को पहना सकते हो, अच्छे अच्छे भोग लगा सकते हो, विरक्त तो नहीं कर सकता। विरक्त को तो इकट्ठा करने में समय लगेगा। जिनके पास धन ही नहीं हो, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती ठाकुर की सेवा के लिए, अपनी गौ मां की सेवा के लिए। कम से कम भगवान ने हमको सलायक तो बनाया है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं, और 2-4 धन बच जाते हैं, उनसे गोविंद की सेवा हो पाती है। विरक्त और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं भैया। इसको और सरल भाव से समझेंगे, विरक्त और गृहस्थ क्या है। जैसे हर शहर के 2 रास्ते होते हैं, बड़े शहरों में देखेंगे आप 2 रास्ते। एक रास्ता जो शहर के बीच से जाता है, और एक रास्ता जिनको हम बाईपास रोड कहते हैं। समझिएगा, दरअसल शहर के बीच से जाने वाला रास्ता जो होता है ना, जहां एंड होता है, वो वहीं जुड़ता है जो बाईपास रोड गया है। हमें तो बस इतना ही अंतर लगता है, जो शहर के बीच से जाने वाले लोग हैं वह गृहस्थ हैं, और जो बाईपास रोड से निकल जाते हैं वह विरक्त हैं। अभी तो पहुंचना सबको वही है। ये बात अलग है कि जो शहर के बीच से जाते हैं, स्कूटर वाले, स्कूटी वाले, रिक्शा वाले, ये सब उनको हॉर्न देते रहते हैं, भैया आगे बढ़ो, कहीं सिग्नल मिलता है, कई प्रकार की बातों को सुनते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन पहुंचना वही है सबको। समझिएगा, जीवन में अगर हमको गृहस्थ मिला है अच्छी बात है, गृहस्थ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गृहा सख्त हो जाना यह बुरी बात है। अपने अपने परिवार में ही हम लगे हुए हैं, स्व में ही अगर केंद्रित होकर के रह गए तो समझिएगा जीवन का कल्याण नहीं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी के चरित्र है 5 वर्ष के। कितने साल के थे ध्रुव जी महाराज? 5 साल के। प्रहलाद जी कितने वर्ष के थे? ध्रुव जी 5 साल के, प्रहलाद जी किनको पता है? जब भगवान नरसिंह आए, हाँ, कितने वर्ष के थे? 7 साल के। समझिएगा, ध्रुव जी 5 साल के, प्रहलाद 7 साल के। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपने गोद पर बिठाया और प्रहलाद को भी गोद पर बिठाया। प्रहलाद कौन थे? बोले विश्वास के प्रतीक थे प्रहलाद। खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। इसका मतलब क्या भगवान खंभे में रहते हैं? भगवान तो मंदिरों में रहते हैं। मैंने पहले ही एक बात कही, न ऊपर वो है, न वो नीचे है, न दूर में है, न पास में है। अगर प्रेम है तो प्रभु पास में है। विश्वास रखना पड़ेगा बस। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। पुनिताल मंजीरा बजाते फिरी, मेरा मतवाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसों मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भी हर खंभे में मेरे प्रभु बसे हैं, हम प्रहलाद नहीं बन पा रहे हैं। जिसने रस का है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। कर दे प्राण ने उछावर जो, वह पावन प्रेम से शक्ति कहाँ है। जिसमें किसमें प्रहलाद से दृढ़ता है, और ध्रुव से ध्रुवता से शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को, पर भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है।
आज भी वो मिलेंगे, आज भी वो हमें मिलेंगे, प्राप्त होंगे हमें। मैंने कल निवेदन किया था ना, कृष्णदास को भगवान मिले, उन्होंने 12 वर्ष की सेवा की भगवान को फूल माला अर्पित करने के, और भगवान उनके हाथों से भी खाए। विश्वास रखिएगा जीवन में, विश्वास में भगवान का वास होता है। अगर किसी कंकड़ में विश्वास है तो वही शंकर है। हाँ, अगर भगवान के विग्रह स्वरूप विश्वास है तो वही आपकी सर्वस्व है। हमें भरोसा नहीं हो पाता, हम तो भगवान में भी कभी कभी भगवान नहीं देख पाते। हाँ। और लोग तो ऐसे हैं, एक घटना बताऊं मैं आपको। हमारे एक शिष्या है, अक्सर एक बात अक्सर कहती है, ये बात तो पब्लिकली बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन एक विश्वास, आप सबका विश्वास है कि इसलिए बात बोल रहा हूं। वो कहते हैं, कहा गुरुदेव आज मुझे भगवान शिव में राधा जी का दर्शन हुआ। मैं निकल रही थी मंदिर से तो बड़ी रो रही थी, तो अचानक राधे जी की प्रतिबिंब मुझको दिखने लगी थी। भाव प्रधान है भैया जीवन में। हाँ। तो मैं निवेदन करूं, भगवान की कृपा जिनके जीवन में होती है ना, भगवान स्वयं को उनको दर्शित कराते हैं। और दर्शन के भी प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं जीवन में। सबसे पहला दर्शन होता है साधारण दर्शन, दूसरा मध्यम दर्शन, और तीसरा उत्तम दर्शन। अब आप और हम विचार करेंगे हम किस स्थिति में हैं, किस कैटेगरी में हम आते हैं। हाँ। पहला है साधारण दर्शन। स्वप्न में भगवान की झांकी देखना ही साधारण दर्शन है। कभी कभी हम सांप सोए रहते हैं, अचानक ठाकुर जी आ गए, स्वप्न में भगवान दिख रहे हैं, ये हमारी साधारण दर्शन। किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करना जाकर के, यह है मध्यम दर्शन, भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करना। और सब में भगवान को देख लेना, सब में, ये हमारे जीवन का उत्तम दर्शन है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, नामदेव की चर्चा। एक बार नामदेव जी जंगल में रोटी बना रहे थे, रोटी पलटाए ही करके रखे थे कि एक कुत्ता आया और उस रोटी को मुख में दबा करके भागने लगा। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। अब नामदेव जी विचार करने लगे, भगवान सूखे तो नहीं खाएंगे, पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं। अभी प्रभु सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ पड़े। अरे सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जो पशुओं में भी भगवान के दर्शन करते हैं। जब तक है भेद मन में तो भगवान से जुदा है, देखो हृदय का दर्पण इस घर में ही खुदा है। भगवान यही मिलेंगे, कहीं और नहीं है भगवान। हमारे विश्वास में भगवान होता है, समझिएगा। अगर आप विश्वास करके चल रहे हैं कि भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मेरे ये कार्य कर देंगे, तो वही भगवान है आपके साथ। चल रहे हैं भगवान, एक कदम बढ़ा करके देखिएगा, भगवान 10 कदम बढ़ा करके हाथ पकड़ लेंगे। आज एक बहन आई थी हमसे और कुछ बातें हो रही थी, उन्होंने अपनी बात कही और गौशाला या मंदिर तो देखा होगा, तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी कितने वर्ष हुए कथा करते हैं। और तो हमने कहा कि लगभग 7 से 8 वर्ष हुए हैं भगवान की शरणागति लिए। तो ये सब बोले हाँ आप सबके सहयोग से। हाँ। तो कैसे हो सकता है? तो हमने कहा
अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। हमने कहा हम तो केवल चल रहे हैं, बाकी हाथ पकड़ के खींचने वाला मेरा गोविंद है। हम में तो चलने की भी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो हाथ पकड़ के खींच रहे हैं बस। विश्वास है जीवन में, और मैं तो आप सबसे भी यही कहूं, भरोसा रखना उन पर जितना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, हम भगवान को याद कब करते हैं? जब दुख मिलता है। सुख में कोई याद नहीं होता भगवान। जब दुख आने लग जाए ना तो खूब सुख मिलता है ना, तो हाथ जोड़ करके निकलते हैं 10 सेकंड में भगवान के सामने से। और जब दुख आ जाता है ना, आधे घंटे क्यों ना लेट हो जाए ड्यूटी, लेकिन आज इस पाठ को करके, आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके जाऊंगा, विपत्ति है प्रभु आप थोड़ा देख लेना। अब विचार करिएगा हम कितने स्वार्थी हो गए हैं। भगवान की सेवा भी करेंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे। हाँ सॉरी, उनके लिए नहीं करेंगे, ठाकुर जी के लिए, खुद के लिए। अगर सतरणी की कथा भी कराएंगे ना, हाँ प्रभु बेटी की नौकरी लगा देना, हाँ, कथा कराऊंगा भागवत, बेटी की शादी हो जाए, बस इसी को देख रहे हैं बस गुरु जी। हाँ जैसे बेटी की शादी हो जाए भागवत कराएंगे, कुछ अच्छा सा वर ढूंढो, कह दो ठाकुर जी से। हमने कहा अच्छा, और वर नहीं मिला तो अपने सुख से सब जुड़े हैं भैया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसा कौन हुआ जो भगवान को दुख में ही याद किया, सुख में भूल गया? तब गज और ग्रह की कथा सुनाई। संक्षिप्त में निवेदन करूं, गज और ग्रह। दरअसल एक वन में त्रिकुटाचल पर्वत में हाथी रहता था, जिस हाथी का नाम था गजेंद्र। 3 शिखरों से घिरा हुआ था वो पर्वत, त्रिकुटाचल पर्वत, त्रिकूट जिनको कहा जाए। अच्छा विशेष निवेदन यह भी करूं आप सबसे कि रावण की लंका भी जो बसी हुई थी ना, वह त्रिकूट पर्वत में ही बसी हुई थी। अच्छा रामचरितमानस आप सब पढ़ते हैं? राम जी 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, बोलते जाइए, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कईयों को तो यह भी पता नहीं कि रामचरितमानस में कांड कितने हैं। अच्छा किस किस को पता है, जरा हाथ ऊपर कर। सीधे सीधे करे से हाथ, हम देख ले कम से कम कितने प्रतिशत लोग हैं। जय जय जय। अब बताओ ये विडंबना है कि नहीं? कल याद करके आएंगे, ठीक है? कल 7 कांड का नाम याद करके आए। हम किसी को भी बीच से पूछेंगे, ठीक है? कौन कौन तैयार है? आवाज आ रही है मेरी पीछे? आवाज आ रही है? जिनको आ रही है जरा तो ऊपर करेंगे। आ रही है आवाज? थोड़ा सा बढ़ा देना बेटा पीछे का। कौन कौन याद करके आएंगे कल? अच्छा कुछ लोग नहीं आएंगे, कल आएंगे नहीं ऐसा नहीं है भैया, आना जरूर। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने पूछ लिया तो कल पूछेंगे। कभी कभी ऐसे ही होता था। हमारे क्लास में एक लड़का था, जब गणित का एग्जाम देना होता था ना, जिस दिन टेस्ट उसी दिन उनका पेट दर्द, और जिस दिन पेपर होता था ना उस दिन उनके दादाजी निपट जाते थे। तो एक दिन हमारे सर ने पूछा, टीचर ने पूछा तुम्हारे दादा कितने ये बताओ। तो निवेदन करूं कल सभी याद करके आएंगे। मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी को बताना। राम कथा अभी एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है हमारे देश में, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने का। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो, उससे पहले हमको रामचरितमानस के विषय में कुछ बातें याद होनी चाहिए।
तो रावण की लंका भी बसी थी त्रिकुटाचल पर्वत में। अच्छा विचार करिए, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं इसलिए उसका नाम बालकांड पड़ा। ठीक है, भगवान की अयोध्या की लीला हुई इसलिए अयोध्या कांड पड़ा। भगवान की आरण्य अर्थात भगवान जंगल गए इसलिए उनका नाम आरण्य कांड पड़ा। ठीक है, किष्किंधा की भगवान की लीला हुई, सुग्रीव किष्किंधा में रहता था, भगवान किष्किंधा को गए इसलिए किष्किंधा कांड। ये सुंदरकांड क्यों पड़ा? हमने कभी विचार किया? सुंदरकांड तो खूब पढ़ते हैं। लंका कांड भगवान की लंका की लीला हुई और उत्तरकांड सभी कांडों का उत्तर में। ये सुंदरकांड क्यों पड़ा? छोटी सी निवेदन करके आगे बढ़ूंगा। दरअसल रावण की लंका 3 पर्वतों में बसी हुई थी। वो 3 पर्वतों के नाम थे नील पर्वत, सुबेल पर्वत और सुंदर पर्वत। नील पर्वत वह स्थान था, नील पर्वत, जहां रावण की स्वर्ण की भवन बसी हुई थी, जहां रावण रहता था। सुबेल पर्वत वह स्थान था जहां राम और रावण का युद्ध हुआ था। और सुंदर पर्वत वह स्थान था, सुंदर पर्वत, जहां मेरी मां किशोरी जी को, श्री सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया कि रामचरितमानस में इस कांड का नाम क्या रखा। तो तुलसीदास जी ने विचार किया, सुंदर पर्वत में मेरी मां रहती है और सबसे सुंदर घटना कौन सी घटी थी सुंदर पर्वत में? राम नाम गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने राम 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 कहा, सुनते ही मां सीता के सारे दुख चले गए। 11 महीने तक से मां दुखी थी। कुछ चंद नामों ने, चंद सेकंड ने मां का दुख दूर कर दिया। सुनते ही सीता कर दुख भागा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देखो भगवान के नाम लेने से दुख समाप्त हो गए, इससे अच्छी सुंदर घटना और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने उस कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया। हम जब यहाँ कथा सुनने आते हैं ना, तो हमारे जितने टेंशन है ना वो सब पंडाल के बाहर बैठते हैं। और मैं तो बहुत छोड़ के आया करो। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के भी घर का चिंतन हो रहा है, परिवार का चिंतन हो रहा है। नहीं भैया, सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है। और जब हम सत्संग में बैठे तो केवल भगवान के होकर के बैठे, केवल गोविंद के होकर के। तो त्रिकुटाचल पर्वत पर रहने वाला गजेंद्र की 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र और पुत्रियां हैं। एक बार यह हाथी अपने पुत्र पुत्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने गया। सरोवर जल क्रीड़ा कर रहा था कि एक मगर ने चरण पकड़ लिया। अच्छा एक बात बताइए, 50 हाथी और 150 हाथी कितने हुए? 200। और एक गजेंद्र कितने हो गए? 201। किसी सरोवर में जब 201 हाथी प्रवेश करके जब स्नान करने लगे तो सरोवर की स्थिति क्या हो गया? गंदला हो गया, सरोवर मैला हो गया। और जब वो स्थान मैला हो गया तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको क्रोध आएगा कि नहीं? किसी के घर को हम गंदा करेंगे? एक बात कहें आप सबसे, जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, उस व्यक्ति ने अगर हमको अपने घर में स्थान दिया है, उस व्यक्ति ने अगर हमको रुकने के लिए स्थान दिया है, तो हमें प्रयास करना चाहिए उनके घर को हम गंदा ना करें। कभी कभी हम कहीं बारात चले जाए ना, तो किसी सोफे को फाड़ देंगे, नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आता क्या हो रहा है उनको। कहीं काट देना, कहीं फाड़ देना, कहीं मैला कर देना, नहीं तो बाथरूम को गंदा करके रखना। ये स्वभाव अच्छा नहीं है भैया। हाँ समझिएगा, जीवन में हमें समझना पड़ेगा। मैं तो कहूं, जैसे जिस व्यक्ति ने आपको जो स्थान प्रदान किया है रुकने के लिए, आपकी जिम्मेवारी होती है आप जब वापस लौटो उनको वैसा ही दे करके लौटो। हाँ। हमारे एक मित्र हैं, उनका स्वभाव है, वो कहीं जाते हैं ना, तो एक बार हम साथ में गए थे घूमने के लिए भोपाल। तो हम जिस होटल में रुके थे
तो उन्होंने कहा कि बस 10 मिनट। वो पहले बाथरूम साफ किए, हाँ, और बेड वेड बढ़िया ठीक किया, नीट क्लीन किया। अच्छा चलो, कुछ रेपर पड़े थे उनको उठा करके जेब में रखा, चलो। सदैव बात याद रखिएगा, किसी के यहाँ पर रुक रहे हो तो ऐसा करके अगर आप जाओगे ना तो दूसरी बार आओगे तो उससे अच्छी व्यवस्था मिलेगी आपको। अगर गंदा करके जाओगे तो ये इसको मत रोकना भैया, हमारे घर बस, बाकी किसी और को देख लेना। तो ये भाव ना हो जीवन में। हाँ। तो हाथी गंदला किया, हाथ उस जल में रहने वाले मगर ने उस हाथी के पैर पकड़ लिए और पैर को पकड़ करके खींचने लगा। मगर जल का जानवर है, हाथी थल का जानवर है। खींचता रहा, खींचते हुए ले गए अंदर गहरे जल में। उस हाथी ने अपने पत्नियों से कहा, अपने बच्चों से कहा, मुझे खींचो, मुझे कोई जीव खींच रहा है अंदर, मुझे मार डालेगा। पर भैया हाथी को फिर से खींचते हुए लेकर के आए हैं। एक किनारे में फिर से उस हाथी को खींचते हुए लेकर के चले गए। फिर खींचते हुए लाते हैं, फिर खींचते हुए ले जाता है, फिर खींचते हुए लाते हैं, फिर खींचते हुए ले जाता है। ऐसा 1 महीने तक काम चलता रहा। उनकी पत्नी ने विचार किया, हाथी की पत्नियों ने कहा कि इनके साथ हम भी कहीं मर न जाए, इसलिए छोड़ो इनको और चलो यहां से। और उस व्यक्ति को, उस हाथी को, उस पशु को उसी स्थान पर छोड़ करके पूरी परिवार चले गए। अब तक केवल हाथी लड़ता रहा। हाँ। ये संसार है भैया, ये जो दुनिया है ऐसा ही है। जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास बल है, जब तक आपके पास पद है, तब तक लोग आपके आसपास जुड़े रहेंगे। और लोग जुड़ते भी उन्हीं से हैं जिनके पास कुछ होता है, और लोग उनको वैसे ही छोड़ देते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही थी, अगर जेब में लाखों रुपए हो तो लाखों देने वाले कितने मिल जाते हैं, अगर जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो कोई 1 रुपए देने वाला नहीं होता। ये संसार है। अब तो हाथी विचार करने लगा, ये सब मतलब क्या है भैया? संसार में सब मतलबी है, सब। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। एक बड़ी सुंदर बात कही एक संत ने, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना? ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसके? ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसके? गा लीजिएगा। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार। हो मतलब से ही प्यार मोहब्बत,
दुनिया है मतलब की, दुनिया कोई किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यह कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यह कौन किसकी। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुआ उम्मीद। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुआ उम्मीद। क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या ईद। क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या ईद। जब तक पैसा रहा जेब में सबके गले लगाए। जब जब पैसा रहा जेब में सबसे गले लगाए। अरे खाली हाथ हुआ तो सारे, खाली हाथ हुआ तो सारे। मैं खाली हाथ हुआ तो सारे, खाली हाथ हुआ तो सारे। अपने भी हुए पराए, ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, दुनिया कौन। कह लीजिएगा सभी। सभी गा लीजिएगा। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। लोगों की कीमत उसके धन से आती जाती है। समझिएगा, लोग ये नहीं देखते कि आपके बैंक में कितना पैसा है, आप क्या पहने हो, कौन सी गाड़ी है, घर कैसा है, उसी पर लोग देखेंगे। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। सुख में जो है अपने थे वो दुख में हो गए गोल। सुख में वो है अपने दुख में हो गए गोल। हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब के पिचकारी।
है मतलब की, ये दुनिया 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 है। गाले से का बड़ी भाव से सभी गा लीजिएगा। जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगित पीर, जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगित पीर, वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर, वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर। मतलब पड़ जाने पर इंसानों का पैर पकड़ गए, मतलब पड़ जाने पर इंसानों का पैर पकड़ गए, और काम निकलते ही गुर्राता, काम निकलते ही गुर्राता, काम निकलते ही गुर्राता, काम निकलते ही गुर्राता। अरे मिलता हाजी अकड़ कर ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ओ मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, गा लीजिएगा। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, अरे मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार। हो मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। अरे हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की, 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 ये दुनिया है मतलब की। ओ मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, गाइएगा। मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। अरे हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलबी, ओ हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलबी, कोई नहीं है अपना, ये दुनिया है मतलब की, 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 ये दुनिया है मतलब की। सुने यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन, सुने यहाँ कौन, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है, बोल लीजिए,
ये दुनिया है, सुने यहाँ कौन किसकी। अगर कोई आपकी बात सुन भी रहा है ना, कोई ना कोई बात तो जरूर है, तब वो सुन रहा है। समझिएगा, सब मतलबी हो सकते हैं, लेकिन मेरा गोविंद मतलबी नहीं है भैया। मेरे गोविंद ने जो हमें दिया है, जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो उनकी कृपा से है भैया। निस्वार्थ से अगर कोई प्रेम करने वाला तत्व है तो केवल मेरा प्रभु ही हो सकते हैं, फिर कोई नहीं बचा। आज हाथी विचार करने लगा, मैं समझ गया सब अपने 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 सुख से ही जग बांधियो, कोई काहू को नाही, प्रियतम जान लियो मन माही। सुख में आने सब ही मिल बैठत, रहे चहुदिस घेरे। सुख में ना पूरे परिवार अगल बगल बैठते हैं। पिताजी क्या चाहिए, सब ठीक है। और जब जीवन में दुख आया, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, कोई ना आवत नेरे। जब विपत्ति पड़ती है, कोई साथ नहीं बैठता, सब दूर चले जाते। प्रियतम जान लियो मन माही। अब तो हाथी विचार करने लगा, अब कोई नहीं है। अब तो बस भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब केवल आप ही हैं। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो। हाथी कह रहा है, सुत मात पिता बंधु सखा, एकमात्र प्राण से प्यारे हो। हे नाथ, अब तो केवल आप ही हैं प्रभु। सुत है, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब आप हैं प्रभु। केवल आपकी कृपा से ये जीवन चल रहा है। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद विसारो है, तो ये तू जो विसारो तो बरोबर होते है। प्रभु मैं आपको भूल गया, पुत्र परिवार में अटका रहा, अब संसार ने भी परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। प्रभु केवल आपका सहारा है। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद विसारो है, तो तू जो विसारो तो बरोबर होता है। मैं आपको भूल गया प्रभु, आप भी क्या मुझे भूल जाएंगे। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और गजेंद्र ने विचार किया, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, क्योंकि मगर खींचता हुआ ले गया उस जल के मध्य में। केवल जहां सुंड होता है ना, जहां से वो गजेंद्र सांस लेता है, बस वही स्थान बचा हुआ है। गजेंद्र ने उस सुंड के उस स्थान से एक कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान के ओर अधोगामी ओर से भगवान को दिखाया है, प्रभु कृपा करो। और एक निवेदन करो, भगवान ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने कहा, जो सारी सृष्टि के कारण है, जो मुझ में हंसने गाने खेलने सोने सबकी शक्ति देता है, मैं ऐसे प्रभु को आमंत्रण करता हूं। हाँ, नमस्ते नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमन्य महारणाय नमो अपवर्गाय परायणाय। जो सभी कारणों के कारण है, ऐसे प्रभु को मैं आमंत्रण करता हूं। भगवान के कानों तक ये बात गई नारायण के। गरुड़ से कहा कि गरुड़ चलो चलो जल्दी।
अब तो गरुड़ विचार करने लगा, मैं नहीं जाऊंगा तो भगवान नहीं जा पाएंगे। क्यों? गरुड़ को अभिमान हो गया था, सारी दुनिया का भार भगवान उठाते हैं और भगवान का भार मैं उठाता हूं। भगवान को लगा गज को तो मगर ने पकड़ ही लिया है, लेकिन गरुड़ को भी मगर ने पकड़ लिया है। कौन से मगर ने? बोले गरुड़ को अभिमान रूपी मगर ने पकड़ लिया। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं यही तो मगर है भैया। जो मैं करे वही तो मगर है, जो उनके अंदर फंसा हुआ है। भगवान ने एक खेल खेली गरुड़ से, कहा गरुड़ इधर आ। हाँ प्रभु, हाँ एक काम कर गरुड़, मैं एक अपने में चढ़ा हुआ पुष्प रखता हूं तुम पर। हाँ। और भगवान ने पुष्प निकाला, गरुड़ के पीठ पर रखा। गरुड़ ने कहा प्रभु बैठो। कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, तुम जाओ। गरुड़ ने कहा जाओ। क्यों? ये पुष्प रक्षा करेगी उनकी, जिनके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं। भगवान का अच्छा मजाक करते हो प्रभु। अरे बैठो ना। भगवान ने कहा एक बार जाओ तो। और उस पुष्प का भार, अब एक बात बताइए, इस फूल का भार क्या होगा? जैसे भगवान ने गरुड़ के पीठ पर रखा, गरुड़ उड़ने के लिए तैयार हुआ। गरुड़ को ऐसा लगा कोई उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख दिया हो, पर्वत धर दिया है कोई, किसी ने उठ नहीं पा रहे गरुड़। गरुड़ को लग रहा है इस पुष्प का भार इतना कैसे हो गया। भगवान ने जब उठाया, गरुड़ ने सांस लिया, प्रभु मैं तो मर ही गया था। भगवान ने कहा गरुड़ जो तुम सोच रहे थे ना, वो मुझे पता चल गया। गरुड़ ने चरण पकड़ लिया, नाथ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मैं जो सोच रहा था कि आपके भार को मैं उठाता हूँ, प्रभु कृपा करिए नाथ, मेरे इस अभिमान को समाप्त करिए। और एक बात कहें आप सबसे, जीवन में अभिमान ही व्यक्ति को ले डूबता है। हाँ, जीवन में अभिमान मत करना। भगवान ने आपको यश का पात्र बनाया है, भगवान ने आपको धन दिया है, भगवान ने आपको संपत्ति दी है। अभिमान मत करिएगा जीवन में कभी, नहीं तो अभिमान करने वाले को गिरते भी समय नहीं लगता है। एक व्यक्ति हमसे आकर कह रहे थे, महाराज जी, बोले हाँ भैया, हम अभिमान नहीं करते। क्या कहा? हम अभिमान नहीं करते। हमने कहा अभी क्या कर रहे हो? हमने उनसे पूछा अभी क्या कर रहे हो? अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया तुम्हें। कुछ लोग होते ना, महाराज जी हम तो एकदम सादा सिंपल व्यक्ति हैं, हम तो सुपारी तक नहीं खाते। बताओ, सुपारी नहीं खाने का अभिमान हो गया तुम्हें? चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीने का अभिमान हो गया। कुछ लोग होते भी ऐसे ही मिलेंगे, अपनी बड़ाई के लिए ना अपने ढिंडोरा पीटते फिरते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। हाँ, एक परिवार है जो भगवत जी की शरणागति हुई और उन्होंने लहसुन प्याज का त्याग किया, एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। अब पूरी दुनिया को पता चल गया, हाँ, हम तो छूते तक नहीं। अच्छा, कभी लेट हो जाए उनसे पूछो, इतना लेट? 4 घंटे बैठ के पूजन समय निकल जाता है महाराज। हाँ? भगवान का पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, मंदिर को साफ करेंगे। भगवान को क्यों कह रहे हो? अपना प्रदर्शन क्यों बताना है दुनिया को कि आप बहुत बड़े पुजारी हो? क्यों बता रहे हो दुनिया को कि आप बहुत बड़े भक्त हो? क्या मिलेगा आपको? जब ऐसे लोग मिलते हैं ना भैया, तो मेरे ठाकुर जी भी हंसते होंगे उनको देख करके, देख कैसा बेवकूफ है, नालायक है। सेवा भी बताते तो 10 जगह बताते फिरते मैं सेवा कर रहा हूं। निवेदन करो, भक्ति को जितना छुपा सको छुपा करके रखना, हाँ, नहीं बताना चाहिए। अगर आपने मेरे गोविंद के लिए कुछ किया है तो 10 जगह बताइए मत कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। उसी समय भगवान से दूर हो जाते हैं हम, जिस दिन अभिमान आता है। और कभी जीवन में ना भक्त का अपराध मत करिएगा, भक्त का अपराध। एक भक्त हुए वृंदावन में, उन्होंने अपने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव
मुझे भगवान की लीला का दर्शन करना है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा प्रातः 3 बजे उठो, नियम बताया 3 बजे उठो, एक परिक्रमा करो ब्रजमंडल के, वृंदावन के। और परिक्रमा करने में लगभग 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। 3 घंटे। कभी आप वृंदावन जाए ना तो वृंदावन की परिक्रमा जरूर करिएगा। पिछले वर्ष जब कथा हुई थी हिताश्रम में, तो हमें तो विश्वास नहीं होता कि जब रात को 11 बजे बहुत से बच्चे साथ थे जो गए थे वृंदावन, और जब परिक्रमा हुई तो ठाकुर जी ने 1.5 घंटे में परिक्रमा करवा दिया। जब हम गए ब्रजमंडल, कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ठाकुर जी ने 1.5 घंटे में परिक्रमा ब्रजमंडल की। ये कृपा नहीं तो क्या है? तो वो जो संत था वो वृंदावन की परिक्रमा करता था 3 बार। गुरुदेव ने कहा बेटा ये नियम करो, 3 बार वृंदावन की परिक्रमा करना, 108 बार यमुना जी में डुबकी लगाना, अपने हृदय पर ब्रजरज का सेवन करना, धारण करना, अपने मस्तक पर ब्रजरज लगाना, और यमुना जी के तट पर बैठ करके हाथ जोड़ करके जो गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र की सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन के साथ उस गोविंद का ध्यान करना। वो भक्त वैसा ही करता था। वो शिष्य वृंदावन की परिक्रमा करे, 108 बार डुबकी लगाए, ब्रजरज को हृदय पर लगाए, राधा कृपा कटाक्ष श्रोत पढ़े, फिर गुरु मंत्र का जप करे। और वास्तव में ऐसा दृश्य हुआ कि उस भक्त को भगवान के लीला विग्रह स्वरूप का दर्शन होता था। नंदी वन में भगवान रास करते थे, उनका दर्शन करते थे आंख बंद करके। भगवान के नुपुरों की आवाज, राधा रानी की नुपुरों की आवाज उनको सुनाई देती थी। चलचित्र के समान उनके मानस पटल पर वो घटना घटती थी, उनके हृदय में घटती थी, और बड़ा आनंद लेता था वो। ये नियम बन चुका था नृत्य का उनका। एक दिन क्या हुआ, वो परिक्रमा करके यमुना जी में डुबकी लगा करके ब्रजरज सेवन करके राधा का बाकशाक श्रोत पाठ करके महामंत्र जप करके वो ध्यान लगाया ही था। और उनके ध्यान में भगवान श्री कृष्ण आए, और अचानक श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में लीला के बीच में एक नोक झोंक हुआ, और उस नोक झोंक में मेरे राधा रानी कृष्ण से नाराज हो गई। और जैसे नाराज होने का दृश्य लीला में देखने लगा वो अपने ध्यान में, तो वह व्यक्ति मुस्कुरा उठा, मुस्कुराने लगा आनंद से। लेकिन एक घटना घटी उनके जीवन में। जब वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा तो उनके सामने से एक लंगड़ा व्यक्ति, ब्रजवासी था, ब्रजमंडल में रहता था, जिनके एक पैर टूटे हुए थे, वो सामने से गुजर रहा था और वो मुस्कुरा रहा है लीला में। उस ब्रजवासी को लगा ये मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है, और उनको बड़ा बुरा लगा। ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं मैं आपको। वो ब्रजवासी को बड़ा बुरा लगा, वो वहां से चला गया। लेकिन जब मुस्कुराया उस ब्रजवासी को बुरा लगा। अचानक भगवान के जो लीला चल रही थी हृदय में, अचानक लुप्त हो गई। विचलित होकर के आंख खोला, ये क्या हुआ? अपने गुरुदेव के पास दौड़े दौड़े गए। गुरुदेव, मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई भूल हो गया, मैंने स्वप्न में भी किसी का अपराध नहीं किया। गुरुदेव क्यों, क्या हुआ? कहा गुरुदेव, आज मैं जप कर रहा था, जैसे आपने नियम बताया था, मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम वास कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। क्या घटना घटी? कहा कि राधा जी भगवान से कृष्ण से नाराज हो गई, और उसी दृश्य से मुझे बड़ी हंसी आ गई, और मैं जब मुस्कुराने लगा, गुरुदेव ने कहा कोई था क्या आसपास तुम्हारे? कहा हाँ गुरुदेव। जब मैं आंख खोल करके देखा तो एक लंगड़ा व्यक्ति दूर जा रहा था। गुरुदेव ने कहा तुमसे एक भक्त का अपराध हुआ है। अब विचार करिएगा, ये अपराध जानबूझकर नहीं हुआ, भक्त का अपराध हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा तुम एक भक्त का अपराध हुआ है बेटा, उनका तुमने दिल दुखाया है, भले ही जानबूझकर नहीं दुखाया है, लेकिन तुम लीला में हंस दिया।
क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? मुझे ठाकुर जी से दूर मत करिए। कहा दूर नहीं होगा, तुम्हें एक नियम पालन करना पड़ेगा। क्या नियम करना पड़ेगा? 1 मास पर्यंत तुम्हें पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके सबसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। दशा कैसी है? ब्रजमंडल में घूम घूम कर से सबसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। और वह ब्रजमंडल में सबसे क्षमा मांगता था। जिस भी व्यक्ति से मिलता था, बढ़िया क्षमा कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो। निवेदन करो, अब विचार करिए, भक्त के प्रति अपराध हमारा अनजाने में हुआ तो भगवान का ये दंड मिला। अगर हम जानबूझकर कि किसी संत के प्रति, किसी वैष्णव जन के प्रति, किसी भक्त के प्रति अपराध करेंगे तो भगवान हमें क्या दंड देंगे? एक बात कहूं, सबसे बड़ा दंड है भगवान स्वयं की भक्ति से भक्त को दूर कर देते हैं। कभी ना परम श्रद्धेय श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान की स्मृति मन से हटने लगे, अगर भगवान की याद मन से हटने लगे, कहीं हम घर से बाहर निकल रहे हैं, आज प्रणाम करने के भूल गए, इसका मतलब यह है तुम्हें अपराध लग चुका है, क्योंकि आज भगवान ने अपने से दूर कर दिया तुम किसी न किसी बहाने से। उस अपराध का क्षमा भगवान से कहिए, प्रभु आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। हाँ। हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, ठंडी के दिन में ठंडे पानी से नहलाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे, समझिएगा। कभी स्नान कराते कराते ठाकुर जी गिर जाए, भगवान का सिर लग जाए तो भी भगवान क्षमा कर देंगे। हम भगवान को भोग ना लगाए तो भी भगवान शायद क्षमा कर देंगे। लेकिन आपने किसी सच्चे संत और सच्चे भक्त का, किसी वैष्णव जन का अपराध किया तो शायद भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे, समझिएगा। इसलिए संत के प्रति, साधु के प्रति हमारा भाव निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आज भगवान ने गरुड़ के मन को निर्मल किया और भगवान गरुड़ासीन होकर के आए हैं। गजेंद्र के पैर को पकड़े हुए मगर को भगवान ने समाप्त किया। आज वहां हाथी बंधन मुक्त हुआ, आकर के भगवान हरि नारायण का दर्शन किया है। भगवान के एक अवतार होते हैं, बोली हरि नारायण भगवान की जय। भगवान का हरि नारायण अवतार। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित उद्धार हुआ। परीक्षित ने कहा प्रभु एक बात समझ नहीं आया, उद्धार तो हाथी का होना चाहिए था और भगवान ने मगर का उद्धार किया। ये बात हमको समझ में नहीं आई। अच्छा एक बात बताइए, अगर लीगल रूप से देखा जाए तो उद्धार किसका होना था? जो भगवान का नाम ले रहा है उन्हें को उद्धार करना था, मगर ने तो पैर पकड़ा था। सुखदेव जी महाराज ने कहा जिनका उद्धार होना था उन्हीं का उद्धार भगवान ने किया। कहा समझा नहीं प्रभु। कहा भगवान के नाम लेने वाले हाथी, तो भगवान के नाम लेने वाले कौन हुए? संत, भक्त। और जो भक्त के चरण पकड़ लेते हैं ना, भगवान कहते हैं पहले इनका उद्धार करूंगा। संत का उद्धार बाद में होगा, भक्त का उद्धार बाद में होगा, पहले भक्तों के चरण पकड़ने वालों का उद्धार होता है। हाँ, ये भाव है जीवन में। और मगर भैया, मगर सबको पकड़ती है, छोड़ती नहीं है कभी। हाँ। एक शिष्य तो हमसे कह रहे थे गुरुजी हम तो 26 तारीख से ही कथा में आने वाले थे, मगर हमने कब पकड़ लिया। हाँ, मगर पकड़ लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित आगे भगवान की लीलाओं में दुर्वासा जी का आगमन होना, भगवान नारायण के द्वारा दुर्वासा जी को एक हार देना, उसी हार को इंद्र को समर्पित करना दुर्वासा के द्वारा, और उस हार का अपमान इंद्र के द्वारा होना। इंद्र जी ने उस हार का अपमान कर दिया तो इंद्र श्रीहीन हो गया, और जब धीरे धीरे करके संपत्ति जाने लगी तो स्वर्ग खाली हो गया। तब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले।
और इसी समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया है। बोली मोहिनी भगवान की जय। कथा ऐसी आती है कि जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए तो जब अमृत निकला था, तो अमृत जब सबको बांटा गया तो राहु ने आकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के अमृत पान कर लिया था। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। तो भगवान ने उनके गले काट दिए थे चक्र सुदर्शन से। भगवान ने 6 को समाप्त किए थे। राहु को तो समाप्त किए, राहु के गले तो काट रही थे, राहु भी समाप्त हो जाता अगर वो अमृत अंदर नहीं जाता। अमृत केवल गले तक था, इसलिए जब काटा ना तो धड़ अलग हो गया। यही राहु और केतु हुआ। रावण के जो 3 नाना थे, माली, सुमाली और माल्यवन, इन तीनों की भी मस्तक काट दी भगवान ने। एक कालनेमी नाम का दैत्य था, इनके भी भगवान ने मस्तक काटे। राजा बलि के मस्तक काट दिए इंद्र ने। देवासुर संग्राम हुआ। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से सभी को जीवित कर दिया। हाँ। शुक्राचार्य जी के पास ना संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या समझ रहे हैं? कोई मर जाए तो उनको जिंदा कर दे। इस दुनिया में सब हो सकता है भैया, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। लेकिन शुक्राचार्य जी कर देते थे। शिव पुराण के अनुसार, भागवत जी की कथा नहीं है, शिव पुराण की कथा है। शुक्राचार्य जी ने खूब तप किया, भगवान शिव को मनाया। फिर भगवान शिव ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो। शुक्राचार्य जी ने कहा भगवान शंकर से, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दूं। भगवान शंकर ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या मांग रहे हो? शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु मुझे यही वरदान चाहिए, मैं और नहीं जानता। भगवान ने कहा चलो दिया, तथास्तु। कालों के भी काल हैं भगवान शंकर महाकाल। हाँ। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित की सबको। बलि ने आक्रमण किया, बलि ने देवताओं को खदेड़ दिया स्वर्ग से। अब तो वहां का राजा बनकर के बलि बैठ गया और देवता मारे मारे फिरने लगे। अच्छा विचार करिएगा, देवता जब मारे मारे फिरने लगे, पुत्र जब मारे मारा फिरेगा तो सबसे अधिक दुख किनको होना चाहिए? माता पिता को, है ना? कौन है देवताओं की माता? अदिति। अदिति ने कश्यप जी से कहा कि स्वामी हमारे बच्चे फिर रहे हैं मारे मारे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, कुछ कृपा हो जाती स्वामी। कश्यप जी ने कहा चिंता मत करो देवी, हाँ मैं तुम्हें एक सुंदर सा व्रत बता रहा हूं, जिस व्रत को करने से प्रत्यक्ष रूप से नारायण का दर्शन तुम्हें होगा पुत्र के रूप में। और व्रत बताया गया और मां अदिति ने इस व्रत को किया। समझिएगा, जिनकी संतान नहीं है या जिस बहन को, जिस माता को सुंदर पुत्र की इच्छा है, उनको इस व्रत को करना चाहिए। कब करना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। फाल्गुन का मास आता है, ठीक है? फाल्गुन के मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना चाहिए। क्या बताया मैंने? फाल्गुन महीना में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना ही पयोव्रत माना जाता है। पय अर्थात दूध, केवल दूध पी करके व्रत करना। ऐसे तो एकादशी का नियम भी यही है। एकादशी के दिन पृथ्वी से उपजा हुआ कोई भी वस्तु स्वीकार ना करें। अगर आप एकादशी अच्छे से कर पा रहे हैं तो पृथ्वी से उपजा हुआ स्वीकार ना करें, केवल दूध पी करके व्रत करें। हाँ। सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है भैया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मां ने पुण्य को व्रत किया, व्रत उपवास किया। और उपवास मन से होता है, तन से नहीं। हम लोग ने एकादशी हमें कह रहे हैं, बोले हाँ 12 साल हो गए, ऐसा बता रहे हैं जैसे भगवान
लोग अपने पुण्यों का भी गणना ऐसे करते हैं सबके सामने कि पकवान चल रहा है। एक माता जी हमसे पूछे, महाराज जी सिंघाड़े की पूरी खा सकते हैं? किसी ने सुना था कि सेंधा नमक से कुछ नहीं होता, किसी ने कह दिया रहा। अब जो सेंधा नमक से टमाटर की चटनी पिसे, साबुदाने का हलवा बनाए, सिंघाड़े की पूरी छाने, भगर का हलवा बना, और जो खाना भैया। हम कहे एकादशी क्यों रहते, व्रत ही क्यों रहते हो जब इतना खाना है तो? कुछ लोग होते हैं वैसे। तो व्रत का मतलब होता है निराहार रहो, कोशिश करो। व्रत के दिन जप करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना हम खूब व्रत कर रहे हैं महाराज, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जप तो करो, गुरु के मंत्र का जप तो करो, ओम नमः शिवाय जप तो करो, कुछ तो करो, तब मिलेगा। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरी मैया ने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान यज्ञ को प्रकट किया। ओम यज्ञेय यज्ञ पुरुषः अच्युत तीर्थः श्रवण मंगलम नामधेय अपन्नालोक व्रजीनोपा समोधादिकते भगवान से दीननाथ। कश्यप जी ने कहा कि देवी नियमित जप करो, मुझे लगता है भगवान जल्दी आने वाले हैं तुम्हारे पुत्र के रूप में। और माँ अदिति ने खूब व्रत किया और सुंदर सा समय आया है। श्रवणायाम श्रवणम द्वादशम अभिजीत मुहूर्तये सर्वे नक्षत्रधारा तास चाक्र जन्म चक्षुतम। भादो मास का पवित्र समय आया है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मध्य के 12 बजे माँ अदिति के सन्मुख भगवान वामन का प्रकट होता है। बोले वामन भगवान की जय। वामन जी जन्म लेते हैं, सब आनंद मनाने लगे। वामन जी जब जन्म लिए, मेरी माँ उमा ने भिक्षा का पात्र समर्पित किया वामन को। सप्त ऋषियों ने खड़ाऊ समर्पित किए। मेरे भाई बहन, वामन जी की सेवा में माता अदिति ने कोपिन पहनाया वामन जी को। बृहस्पति ने जनेऊ धारण कराया है। 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया है। सप्त ऋषियों ने कामंडलू समर्पित की है। मेरी माँ उमा ने वामन जी को भिक्षा का पात्र समर्पित किया। और वामन जी मधुकरी भिक्षा लेकर के आते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मधुकरी भिक्षा इतने से कुछ नहीं होगा, ऐसे दाता के पास जाओ जिनके पास मांगने के बाद और मांगना शेष न रह जाए। और मेरे भाई बहन, आज बलि के सभा में वामन जी का आगमन हुआ है। और वामन जी को जब राजा बलि ने देखा तो खूब स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्माय करिवाय ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यन्ते तो वपोर्धनम। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। स्वागत है प्रभु आप। हाँ, बड़े सुंदर है भगवान। वामन जी ने बलि को देखा। वामन जी से बलि ने कहा, कुछ मांगने आए हो? वामन जी ने सिर हिलाया। बलि ने कहा, ब्राह्मण के बेटे हो ना? भगवान ने सिर हिलाया। बलि ने कहा, अच्छा, कोई ब्राह्मण देवता किसी के यहाँ है तो बिना कारण के नहीं आता। हाँ, कुछ न कुछ तो चाहिए महाराज आपको, बोलो ना क्या चाहिए, क्या चाहिए? वामन जी संकोच में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो बलि ने कहा, महाराज आप बोलेंगे तो हम देंगे। सोने का घर बना करके दे दूं आपको, 400-500 एकड़ खेत दान कर दें आपको, जमीन दे दें आपको, हाथी दे दे, जवाहरात दे दे, घोड़े दे दे, पन्ना पुखराज, क्या चाहिए बोलिए। या आपकी अगर इच्छा होगी तो किसी सुंदर ब्राह्मणी स्त्री से, सुंदर ब्राह्मणी कन्या से तुम्हारा शादी करा दे, जो कहोगे वो मिलेगा महाराज। वामन जी ने कहा, ये सब कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दे दो, बस 3 पग भूमि। बलि जी ने कहा, थोड़ा बढ़ा देख लो। कहा, बोले नहीं, 3 पग भूमि। भगवान ने मने में कहा, 3 पग ही तो दे के देख, बच जाए तो और दे देना। और भगवान को बलि ने कहा, ठीक है दे रहे हैं। वामन जी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे नहीं, जब तक आप संकल्प नहीं लोगे तब तक भूमि दान हम नहीं लेंगे, क्या पता बीच में नकार जाओ। बलि ने कहा, जरूर संकल्प लेंगे। गुरुदेव संकल्प पढ़िए।
गुरुजी शुक्राचार्य जी आए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बलि? हैं? ये छलिया है, बहुत बड़ा छलिया। हाँ बोले बाबू मैंने भगवान के, और ये छलिया ऐसा छलिया है कि तुम्हें लूट डालेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। हाँ। बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये छलिया है ना, अगर ये विष्णु है तो मैं इनको और अवश्य दूंगा गुरुदेव। सारी दुनिया भगवान के सामने हाथ पसारती है, आज भगवान मेरे सामने हाथ पसारा हुआ है, मैं अवश्य दूंगा इनको। हाँ अब विचार करिए, भगवान वामन ने बलि से मांगा। हम जो ये कथा सुनते हैं कि शुक्राचार्य जी ने मना किया, बलि ने देना चाहा, शुक्राचार्य जी ने कहा संकल्प में मैं कहीं नहीं करने दूंगा, और कमंडलू के टोटी पर शुक्राचार्य जी मक्खी बन करके घुस गए। ये कथा भागवत जी की नहीं है कि भगवान ने आंख फोड़ दिया शुक्राचार्य जी का। हाँ। ये कथा भागवत की नहीं है। दरअसल बलि ने जब बात नहीं मानी शुक्राचार्य जी को, तो शुक्राचार्य जी ने बलि का त्याग कर दिया, कहा कि तुमने बात नहीं सुनता, अब तुम मर चले गए। और बलि ने संकल्प किया, और संकल्प में पढ़ा 3 पग भूमि दूंगा, और भगवान ने संकल्प तो करवाया। मांगने के समय वामन थे और मापने के समय भगवान विराट हो गए। भगवान का शीश आकाश को छूने लगा। भगवान का प्रथम पग उठा है, ऊपर के 7 लोगों को भगवान ने नापा है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। ऊपर के सभी लोगों को, नीचे के सभी लोगों को भगवान ने 14 बोल के स्वामी, भूलोक भुवलोक सतलोक तपलोक स्वरलोक महरलोक ब्रह्मलोक, सबको नाप लिया। तीसरा पग अब रखने के लिए जगह नहीं, पहला पग ऊपर, दूसरा पग नीचे, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा प्रभु अब तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा बलि तू सर्प हार गया है, संकल्प। हाँ। बलि ने कहा प्रभु संकल्प नहीं हारा मैं। हाँ। वामन जी ने कहा फिर दे, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने कहा प्रभु मेरे शीश पर रख दीजिए। तीसरा पग मेरे शीश पर पादम तृतीयम पुरुषिष्पे में निजम। अच्छा एक बात बताइए, बलि राजा ने शीश पर ही क्यों रखवाया चरण? कंधे पर भी रखवा सकते थे, पीठ पर भी रखवा सकते थे, शीश पर क्यों रखवाया? कारण का यही है भैया कि हमारे मन में जो बुद्धि आती है ना, देनेपन का भाव, दातापन का भाव, ये हमारे मन में ही उपजता है। कभी भी दाता को ना दीन बन करके दान करना चाहिए, अभिमान से कभी दान नहीं करना चाहिए। और आज बलि को मेरे प्रभु ने स्वीकार किया है। आइए आप और हम सब भी भगवान बलि के चरणों पर वंदन करें, प्रणाम करें, और बलि के चरण केवल एक पखारेंगे। आप सब मन में भाव रखेंगे कि आप और हम सब चरण पखार रहे हैं। बलि भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए वामन भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इधर हो जाइए, एक बार जोरदार ताली बजा के वामन भगवान का स्वागत करेंगे। और देखिए ज्यादा टकटकी लगा के मत देखिए, छोटे से वामन है, नजर लग जाएगी। बोलो वामन भगवान की। अब इस बात का ध्यान रखिए, समय हो रहा है, हम सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ओर भी प्रस्थान करना है। मैं एक आपको बात बता दूं, बहुत ध्यान से श्रवण करिए। भगवान वामन के लिए जब बलि महाराज संकल्प करने लगे, तो ऐसा शास्त्रों में विधान है, जब भी हम कोई सत्कार्य करते हैं, पूजन करते हैं, संकल्प करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो इससे पितरों का बहुत कनेक्शन रहता है, पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है आस्फोटयन्तौ च पितरा नृत्यन्ति च पितामहा। महाराज जी 2 वचन है, आस्फोटयन्तौ 2 वचन। जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे पिता लोग दोनों बाजुओं को ठोकने लगते हैं, दोनों बाजुओं को हाथ रख कर प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कुल में ऐसा बालक हुआ है, दान पुण्य का कार्य कर रहा है। और नृत्यन्ति च पितामहा, जो दादा हैं वो तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं।
आज हमारे इस श्रीमद् भागवत के परीक्षित श्री शंकर सिंह तोमर, रंजना तोमर, आपके पूर्वज भी आज अति प्रसन्न हो रहे होंगे और गदगद हो रहे होंगे। एक बार उनके लिए ताली बजा के स्वागत करिए। आप परम भाग्यशाली हैं। और देखिए भैया, आप भी परम भाग्यशाली हैं। विष्णु स्वरूप भगवान वामन का आप पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे, दान पुण्य करेंगे। आप सभी भी परम सौभाग्यशाली हैं। सभी को पूजन का पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन समय नहीं है, एक एक को तो हम नहीं बुला सकते। आप बैठे बैठे अपने स्थान पर ही दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु स्वरूप वामन भगवान का पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे। यहाँ से हमारे परीक्षित महाराज संकल्प कर रहे हैं। आप सब भी माता बहने जो सोफा पे और जमीन में विराजे हैं, सब अपने अपने दाएं हाथ पर जो भी आप वामन भगवान को दान पुण्य करना चाहते हैं, अपने दाएं हाथ पे माताएं बहने सभी दक्षिणा रख लें। संकल्प हो रहा है और संकल्प के सहभागी बने। बोलिए वामन भगवान की हरि ही ओम। मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, ऐसा ही रखिए चाहता, मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। इसके बाद आपके पास हमारे ब्राह्मण भगवान आएंगे। आपकी तरफ से जो भी दान पुण्य है, आपने जो संकल्प किया है, वह ब्राह्मण के उस पात्र में आप रखेंगे। देखिए, भगवान का पात्र अक्षय पात्र होता है, उसमें कभी कमी नहीं आती। हम भगवान के पात्र में कुछ भी दान पात्र में डालेंगे तो भगवान हमारे भी पात्रों को, हमारी भंडार को भी हमेशा भरपूर रखेंगे। बोलिए वामन भगवान की। 3 बार बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु 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 अद्य श्रीमद् भगवतो महाप्रशस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोन्नी द्वितीय प्रार्धेसी श्वेतवारा कल्पे सप्तमे अष्टाविंशस्तमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे तत्रापि परम पुनीते भारतवर्षे भारतवर्षांतर्गत पुण्य प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे जगदलपुर नगरे भगवते गौ ब्राह्मण देव सन्निधाने संवत्सरे 2081 पूर्व संकल्पानुसारेण ग्रह गुणगर विशेषायाम पर्वणि पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य वत्स गोत्रोत्पन्नस्य शंकर सिंह तोमर रंजना तोमर नाम यजमानस्य वत्स गोत्र इनका है। आप अपना अपना गोत्र बोल लेंगे, सभी माताएं बहनें जो आप दान पुण्य कर रही हैं, और अपना नाम बोल लीजिए और मेरे साथ बोलिए श्री। जोर से बोलिए, इतने पांडाल में बोलिए, श्री वामन भगवान देवाय प्रसन्नार्थम विष्णु स्वरूप भगवान वामन देवाय यथाशक्ति यथा भक्ति प्रीति कामनार्थम द्रव्य दक्षिणा संकल्प पूजन कर्माहम करिष्यामि। भगवान वामन के पात्र में रखेंगे। ओम मां जजाग्रतो दूरमुदैति दैवंतदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः। तिलक धारण कराएंगे वामन भगवान को। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनः। हरि ओम मां ओम भगवते नमः ब्रह्मण्य देवाय नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। मां आरती उतारेंगे भगवते वामन देवाय नमः। आप हाथ जोड़कर भाव से करेंगे। आरार्तिक्यं समर्पयामि भगवते श्री वामन देवाय नमः। अपना सिर पधराएंगे, वामन भगवान चरण पधराएंगे। बोलिए वामन भगवान की। अब आपके पास हमारे ब्राह्मण देव आएंगे पात्र लेकर के। आप उस पात्र में दान दक्षिणा रखेंगे और भजन का आनंद लेते हुए वामन भगवान को बैठे ही बैठे वहां से प्रणाम करेंगे। जय श्री राधा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। भगवान वामन का स्वरूप जब देखा गया, भगवान वामन जी ने बलि को स्वीकार किया। यह जो जीवात्मा है यही बलि है, वामन परमात्मा है। इस जीवात्मा के जीवन में धन बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल से अधिक प्रेम बल श्रेष्ठ होता है। इसलिए संतों ने गाया भी है,
हो तेरी बाकी अदाने हो सावरे, तेरी तेरी अदाने हो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। गाइएगा बड़े भाव से। टेढ़ा मुकुट तेरी तेरी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी तेरी छटा, ओ तेरा बागा मुकुट तेरी बागी छटा, बागा मुकुट तेरी बागी छटा, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। ओ तेरी बागी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, ओ तेरी तेरी अदाने वो सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। ओ तेरा तेरा मुकुट तेरी तेरी छटा, तेरा तेरा मुकुट तेरी तेरी छटा, ओ तेरा बागा मुकुट तेरी बागी छटा, तेरा बागा मुकुट तेरी बाकी छटा, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया। तूने हमें दिया। गाली जगह थोड़ी देर हाथ पसार करके जय हो। जय हो। जय हो। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी गाली खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, वो तेरे एक नजर का सवाल है, तेरे एक नजर का सवाल है, वो मुझे होश है ना करार है, होश है ना ख्याल है, वो तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक, बना दिया, वो तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। वो तेरी बाकी
आशिक बने नहीं है मेरे प्रभु। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूम लीजिए बड़ी भाव से। जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथ पसार करके जय हो। तेरी तेरी अदाने वो सावरे
जय हो। बोली वामन भगवान की जय हो। तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी तेरी अदाने वो सावरे, तेरी अदाने वो सावरे, तूने हमें दीवाना बना दिया, तुझे हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। बोले वामन भगवान की जय। बोले आज के आनंद की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तूने हमें दीवाना बना। बोले वामन भगवान की जय। भगवान वामन ने बलि को अपने पास रख लिया। अब भगवान वामन जी ने बलि से कहा कि बलि अब तुम कुछ मांगो, क्या चाहते हो? बलि ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा फिर चाहते क्या हो? प्रभु मैं आपको चाहता हूं, आप मेरे हो जाओ बस। क्यों? आप हैं तब मैं हूं, और आप नहीं तब कुछ भी नहीं प्रभु। मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरे नजर का कसूर है। तूने मुझे भी जीना सिखा दिया, तूने हमें भी जीना। प्रभु मुझे जीना नहीं आता था, किसको मैं अपना कहूं, कौन मेरा अपना ये मैं नहीं जानता था। लेकिन जब से आप मिले हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई है जो मेरे साथ रहता है। बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, केवल आप आ जाएंगे ना तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। ये भक्ति की दशा होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बलि को भगवान ने सुतल लोक राज्य दिया, और आज भी बलि जीवित है भैया, समझिएगा आज भी बलि जीवित है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान भीषण कृपा परशुरामशो सप्तैत चिरंजीविना। 4 चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी है जो बलि है। हाँ, इसलिए जो हम दान करते हैं, ये लोग भूमि दान करते हैं। भूमि दान का विशेष महत्व है। हाँ, कथाओं में भूमि दान करना चाहिए। अब कोई कहे महाराज हम भूमि को कैसे दान कर दें, क्योंकि जमीन तो इतनी महंगी हो गई है। तो आपने जिमी कंधा जो होता है ना, उसमें मिट्टी चिपकी होती है, तो लोग उनका दान करते हैं। और मिट्टी चिपका हुआ दान होना चाहिए, धो करके दान नहीं करना चाहिए, समझिएगा। हाँ, और जब उनका दान होता है ना तब भूमि दान होता है। हाँ। अच्छा, कई लोग कहते बोले महाराज जी हाथी का दान हुआ आज। हम लोग हाथी का दान कौन करेगा? तो जो रखिए का जो फल होता है ना, बड़ा फल रखिए वाला, उनको दान करने से ना हाथी दान का पुण्य मिलता है।
तो वैसे शास्त्रों में सभी के अलग अलग दान के महत्व बताए गए हैं। तो मैं निवेदन करूं, बलि को भगवान ने अपना बनाया। आगे भगवान ने सत्य व्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान मत्स्य का रूप धारण करते हैं। बोले मत्स्य भगवान की। आगे भगवान ने अमरीश की रक्षा की। सूर्यवंश के निरूपण में भगवान के चरित्रों में राजा सगर हुए, सगर के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए भगीरथी। ऐसे सूर्यवंश बढ़ा। कई वर्षों के बाद एक राजा हुआ जिनका नाम हुआ अज, और अज का पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ दशरथ। और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, राधे राधे। इधर देखेंगे सभी, ठाकुर जी पर ध्यान हो। नहीं तो जैसे आनंद उत्सव मनाते ना, फिर आधे घंटे तक चर्चाएं होती रहती, खूब मजा आया आज। अब वो आधे घंटे तक हम उनको देख रहे, वो हमें देख नहीं रहे। तो मेरा निवेदन है, आनंद उत्सव करने के बाद ना फिर से अलर्ट हो जाया करो आप सभी, फिर से मेरे ठाकुर जी से। एक बार राधे राधे कर लीजिएगा सभी। पीछे वाली की आवाज कम आती है और कम ही है। हाँ, अब ठीक है। हाँ। निवेदन करूं तो शुरू से बच्चों की समस्या शुरू से बनी रही सूर्यवंश में। एक छोटी सी बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा। राजा अज हुए, राजा अज ने खूब तपस्या की, फिर भी संतान नहीं आया। राजा अज ने यज्ञ कराया अपने घर में, और जब राजा अज यज्ञ करने लगे तो जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उनके गुरुदेव भगवान आए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी को राजा अज ने कुछ धन दिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ये जो धन मिल रहा है ना आपसे, ये तुम्हारे मेहनत के नहीं है, ये तो तुम्हारे प्रजा के है। ये तुम्हारे प्रजा से जो तुमको धन मिल रहा है, वो धन आपने मुझे दिया है, तुमने क्या दिया? राजा अज ने उसी समय मुकुट उतारा, वस्त्र उतारा और सीधे चले गए जंगल। और जंगल जा करके लकड़ियां काटी, और लकड़ी काट करके उस लकड़ी को बेच करके कुछ पैसे मिले, चंद सिक्के मिले, जिनको ला करके गुरुदेव जी को दिया। गुरुदेव, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। बड़े खुश हुए गुरुदेव जी। गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा किया बेटा। गुरुदेव जी घर लेकर के गए पैसा। वशिष्ठ जी की पत्नी थी जिनका नाम था अरुंधति। अरुंधति को दिया, कहा देवी, राजा अज ने दान किया। कुछ पैसे दिए। अरुंधति ने देखा चंद सिक्के ही हाथ में है। अरुंधति ने कहा, दिमाग तो ठीक है राजा, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, 2-4 सिक्के पकड़ा दिए दान में। लज्जा नहीं आई उनको, शर्म नहीं आई उनको, और उस जो पैसे दान में मिले थे उनको फेंक दिया। ध्यान से सुनिएगा। और जिस स्थान पर वह सिक्का फेंका गया था, वह स्थान कुछ वर्षों के बाद चमकने लगा था, जहां फेंका गया था। राजा अज को पता चला तो उस स्थान की खुदाई कराई गई, और जब खुदाई कराई गई तो उस स्थान से एक सुंदर रथ बाहर आया, स्वर्ण का रथ बाहर आया। कहा महाराज, ऐसा लगता है और रथ है। फिर से खुदाई करी गई, फिर से रथ बाहर आया। ऐसे करते करते 9 रथ उस जमीन से बाहर आया। समझिएगा भैया। अब विचार करने लगा अब क्या होगा। तो लोगों ने कहा महाराज, ऐसा लग रहा है एक और रथ अंदर है। और जब उस रथ को जब बाहर निकाला तो उस रथ में एक जीवित बच्चा था। जो बच्चा जीवित था, रोने लगा बच्चा। राजा अज ने कहा, भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे पास संतान नहीं था, आज 10वें नंबर के रथ में हमारा बच्चा आया है, तो इस बालक का नाम हम दशरथ ही रख देते हैं। और यही दशरथ हुआ जो राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के पिता हुआ। हाँ। भगवान राम की चर्चा श्रीमद् भागवत कथा में 72 श्लोकों में गाई गई है भैया। राम जी जन्म लिए, उत्सव मनाया गया। भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया। बहुत संक्षिप्त में है।
और बृहद रूप से अगर कथा सुननी है, राम कथा, तो एक निवेदन भी करूंगा मैं कि 11 जनवरी से 15 जनवरी श्रीधाम अयोध्या में श्री राम मंत्रार्थ मंडपम, अयोध्या का सबसे बड़ा आश्रम, वहां राम कथा है। 11 जनवरी 2025 से लेकर के 15 जनवरी तक 10 को निकलना होगा रायपुर से, और 16 को वहां से निकलेंगे तो 17 को यहाँ आएंगे। तो 5 दिन की विशाल श्री राम कथा है। जिनको भी राम कथा में शामिल होना हो, आप हमारे कार्यालय में जाकर के अपना नाम सुनिश्चित करा सकते हैं। बाकी पूरी अपडेट आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बहुत सीमित सीट बची हुई है, जो जाना चाहेंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा सकते हैं। तो राम कथा बहुत संक्षिप्त रूप से है। भागवत जी में भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया, भगवान ने धनु का खंडन किया, धनुष का खंडन। भगवान का विवाह हुआ माँ किशोरी जी के साथ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन तीनों का विवाह बड़ा अद्भुत विवाह था भैया भगवान का। आपने विवाह बहुत देखे होंगे, लेकिन बारात भी बहुत देखे होंगे, लेकिन बिना दूल्हा के बारात नहीं देखा होगा। किसी ने देखा बिना दूल्हा का कोई बारात चल रहा होगा? लेकिन हमारे राघव सरकार के जब बारात चलने प्रारंभ हुए ना, तो बिना दूल्हा का बारात, क्योंकि दूल्हा तो पहले धनुष तोड़ करके बैठा हुआ था ससुराल में, और जब बारात चलती थी ना तो लोग पूछते थे, कहा भैया बारात कितना सुंदर है, दूल्हा नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते थे दूल्हा देख रहा है, बोले हाँ आगे जाओ। आगे लोग जाते थे, तो जब आगे लोग जाते थे ना तो उनसे कहते थे एक काम करो भैया, यहाँ दूल्हा नहीं तो पीछे दूल्हा होगा। पीछे जाते थे, पीछे वाले आगे भेजे, आगे वाले पीछे, बोले एक व्यक्ति बीच में आ गया, और बीच में राजा दशरथ से ही पूछ लिया, बोले बाबा बारात बढ़िया, दूल्हा नहीं दिख रहा है। तो राजा दशरथ ने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था गुरुजी आपको राम को बुला लो, फिर यहाँ से बारात निकालेंगे, और तुम माने नहीं। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, ज्यादा सहरा है, सहरा है? बोले हाँ। भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया, भरत को बिठाया, उनके सर पे सहरा डाल दिया, कहा कि जब तक बारात चल रही तब तक तुम ही दूल्हा, पता नहीं चलना चाहिए लोगों को दूल्हा नहीं। और भरत जी को दूल्हा बना करके चले। खूब स्वागत हुआ अवधपुरी में, खूब स्वागत, भगवान का स्वागत भैया। हाँ। और ऐसा स्वागत आज तक नहीं हुआ। और क्या खिलाया गया बताए भगवान के व्रत में? दही और चिवड़ा। आप देखेंगे मिथिला में आज भी ये परंपरा मिलेगी, दही और चिवड़ा खिलाने की। क्यों दही चिवड़ा खिलाया गया? आजकल क्या खिलाते हैं? पूरी कचौड़ी। अच्छा विचार करिएगा, जब भोजन ऐसे बने कि मिलत रहे प्रिय गोत, आजकल भोजन बन गए हैं पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होती, पूरी कचौड़ी में तोड़ी तोड़ी से शुरू है। आप देखेंगे पूरी को तोड़ करके खाया जाता है, तोड़ी तोड़ी से शुरू है, तो समझिएगा तोड़ी तोड़ी से शुरू हो रहा है। तो किसी की शादी 6 महीने, किसी की साल भर, किसी की 5 साल टिक पाती है, फिर टूट जाता है, क्योंकि शुरू से तोड़ी तोड़ी शुरू। भगवान का जब विवाह हुआ ना भैया, तो खूब भोजन कराया गया, अब खूब गाड़ी देने लगे। क्या गाड़ी दे रहे हैं? अरे सुन रहे हो? बोले क्या? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठ बराती संग, तब नारी चढ़ी मिथिलेठ अटारी। और गाड़ी कैसे दे रहे हैं? अरे सुनते हो? बोले क्या? अवध में तो स्त्री पुरुष का कोई काम ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से बच्चा आ जाता है। इतना बुरा लगा, बराती भोजन कर रहे थे, हमारी इतनी बेइज्जती कराई जा रही है। तो एक बराती उठ गया और क्या कहा, हमारे यहाँ तो खीर खाने की भी जरूरत पड़ती है, तुम्हारे यहाँ तो जमीन के अंदर से बच्चा आता है। और मेरी मैया सीता आई कहां से? जमीन के अंदर से तो आई। हाँ, भगवान का विवाह हुआ, बड़ी वेदोक्त रीति से विवाह हुआ है। और आज भगवान ने माँ सीता का वर्णन किया।
आगे कथा आती है, भगवान जब अवध पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, तो राज तिलक की तैयारी चल रही है, लेकिन भगवान राम को वनवास हो गया। राम जी को वनवास हुआ 14 साल का। राम जी ने उस वनवास काल में बड़े बड़े दैत्यों का वध किया। मां सीता का हरण होना, कबंध का उद्धार करना, सुग्रीव से मित्रता होना, हनुमान जी से मिलना, और भगवान राम जी के ही द्वारा कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का वध होना, ये राम जी की लीला है। और एक बात हम आप सबसे कहें, हम इस युग में हैं जिस युग में हमारे राघव सरकार विराजित हैं। आप और हम से बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हम जी रहे हैं जब हमने राम लला का दर्शन, राम जी का दर्शन किया अयोध्या में। हम उस युग में जी रहे हैं कि हमारे राम राजा सरकार को राजा बनाया गया है अभी। और मैं धन्यवाद दूं, मैं इस मंच में राजनीति करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं कहूं जिस देश के राजा ऐसे साधु हो, वहां तो राम राज्य की परिकल्पना की ही जा सकती है। वहां तो राम राज्य आएगा ही आएगा। आप सबसे भी मेरी एक प्रार्थना है, राम राजा बन चुके हैं, एक बार राम राजा सरकार के दर्शन जरूर करिएगा जाकर के। हाँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की नींव रख दी गई है, जल स्थापित कर दिया गया है। ये बच्चा बैठो तो आप इधर हलचल बंद किया करो थोड़ा सा, बैठो। हमारे सनातन धर्म की नींव रखी गई है। और निवेदन करूं आप सबसे, एक बड़ा सुंदर समय चल रहा है अभी, सनातन बोर्ड जिनसे हम जुड़ रहे हैं, निरंतर जुड़ रहे हैं। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, आपको जब सनातन बोर्ड का कोई मैसेज आए, आप इनके लिंक को टच करके आप अपना नाम भेजिए, तो आप इनको इग्नोर मत करिएगा कभी। आप जरूर अपना नाम भेजिए, आप उस सनातन बोर्ड से जुड़िए, ताकि हम सनातनियों का भी एक स्थान होना चाहिए। सदैव याद रखिएगा, अपने मित्र को भेजेंगे, अपने परिवारजन को भेजिएगा, आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने हैं उनको सबको भेजिएगा, और उनसे यही कहिएगा आप भी सबको भेजें और फैलाएं, ताकि हम सनातन बोर्ड का निर्माण बहुत जल्दी हो सके। और जो हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू धर्म जो है, हमारा सनातन है, वह सदैव फिर से इस विश्व गुरु की पदवी पर स्थापित हो सके। और ये सब कुछ हो पाया है राम राज्य की परिकल्पना के कारण। एक बार सभी कह लीजिएगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे। चलिए थोड़ी सी राम राज्य की भी 2 मिनट कर ले। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे,
रामचंद्र भगवान की जय हो। राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। हो मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाओगे। हो राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। हो मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम काली जी के बड़े भाव से जय हो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। हो माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, प्यारी प्यारी राधे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे। काली जी का कोई भाव से झूमते हुए जय हो। जय हो। एक बार के लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
में सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सबका जीवन सार्थक और सफल हो गया। क्यों? हमने रामलला का दर्शन किया। हम इस युग में जी रहे हैं, हम राम के युग में जी रहे हैं। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हो तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। ओ मेरी जिंदगी के जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। गाइएगा। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। ओ राम आएंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बोलिए सरयू नदी की जय। राम राजा सरकार की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। विरत जाएंगे। ओ मेरे जन्म के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम की कथा। और आइए आप और हम सब भगवान कृष्ण की कथा में आज जन्म उत्सव में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म पवित्र सुंदर मथुरा नगरी है, जहाँ के राजा है उग्रसेन, उनकी पत्नी है पवन रेखा। एक द्रुमिक नाम के दत्ती की परछाई पवन रेखा पर पड़ी। पवन रेखा गर्भवती हो गई, एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ कंस। और कंस कैसा है? दुष्ट है। जब कंस जन्म लिया तो अपशगुन होने लगा। उग्रसेन ने पूछा, महाराज मेरा लड़का कैसा होगा? कहा, महाराज यह तुम्हारा लड़का ना तुम्हारे कुल को तारने वाला नहीं होगा, डुबाने वाला होगा। और उग्रसेन ने कंस को पत्ते में लपेट करके टुकने में डाल करके यमुना जी में बहा दिया। हाँ, यमुना जी में बहा दिया। कथा ऐसी आती है कि कंस को सूरसेन जी अपने पास रखे रहे। एक दिन कंस जब बड़ा हुआ तो अपने ही पिता को डरा धमका करके उनके आसन से उनको उतार करके स्वयं राजा बन गया। अपने माता पिता को कारागार में डलवा दिया। दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चे ऐसे ही होते हैं, अधिकार मिलने पर अपनों का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। फिर कंस ने अपनी बहन का विवाह देवकी की शादी की वसुदेव के साथ। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। जब विवाह हुआ, जब छोड़ने के लिए जा रहे थे रथारूढ़ होकर के, तब आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू इतने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी देवी की 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा।
कंस कूद करके देवकियों को मारना चाहता है, लेकिन वसुदेव ने हाथ रोक दिया। कहा महाराज क्षमा करिएगा, अभी अभी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, अभी मार रहे हो, हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी है इनकी। पति का मतलब ही होता है पाति रक्षति यस्य सहपति, जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उनके स्वाभिमान की रक्षा करे, वो पति होता है। वचन दिया, कहा महाराज जो संतान आएंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा। आकाशवाणी ने यही कहा है कि देवकी का पुत्र आपका काल होगा, यह तो नहीं कहा कि देवकी आपका काल है। कारागार में डलवा दिया और ऐसे करते करते 6 पुत्र होते गए और 6 को कंस ने समाप्त कर दिया। 7वें नंबर का जो पुत्र हुआ वो संकर्षण के माध्यम से माँ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में गया और माँ रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो हमारे बलराम जी कहलाए। बोले बलभद्र भगवान की जय। अब तो माँ देवकी रोने लगे, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, हम पर कृपा करो नाथ, कितना दुख सहेंगे हम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, बुला रही है देवकी। हे मुरलीधर माधो, नंदलाले चले आओ। खूब बुलाई और भगवान के कानों तक यह खबर गई है, बुला रहे हैं। आज पवित्र समय आया है, सर्वगुण शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आड़ी हुई है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है, दिशाएं स्वच्छ हुई हैं, आकाश निर्मल हुए हैं, वन में पंछी भौरे गुनगुनाने लगे, सुगंधित पवित्र हवाएं बहने लगी हैं, मन प्रसन्न होने लगा है। महात्माओं का, साधुओं का मन प्रसन्न होने लगा है। स्वर्ग में दुमदुमी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं और पुष्प की वृष्टि के ही मध्य में संत चक्रा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट होते हैं देवकी के सन्मुख। बोले नारायण भगवान की जय। माँ देवकी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई। माँ देवकी ने कहा प्रभु हमने आपको बेटा बन करके बुलाया था, आप तो बाप बन करके आ गए, हाथ में चक्र चल रहा है, इतने बड़े बच्चे को हम गोद में कैसे। भगवान ने कहा मैया मैं इसलिए चक्र सुदर्शन लेकर के आया हूँ, सच सच बताना मैया, कंस जो है उनके काम को अभी समाप्त करूं, अभी खलास कर दो उनको की बात मैं करूं, अभी चक्र सुदर्शन है मैया, तू कहे तो अभी कंस को मार दो। मैया ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, प्रभु आप लीला पुरुषोत्तम है, जो सबके लिए अच्छा हो वो आप करें। भगवान से कहा बोले प्रभु एक मेरी बड़ी इच्छा थी। बोले क्या? बच्चे नहीं है, कम से कम आप ही बच्चे बन जाते तो एक बार गोद में ले लेती आपको। और भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त कमान न टलते। भगवान बालक बन गए, भक्तों के लिए भगवान छोटे भी बन जाते हैं। और बालक बने ना तो भगवान से कहा अब रो नहीं रहे हो, पर वो बालक होता है तो रोता है। भगवान ने कहा नहीं रोऊंगा। कहा कि अब मैं नहीं रोऊंगा। क्यों नहीं रोगे? कहा मैं रोऊंगा तो कंस को पता चल जाएगा बच्चा आ गया है, फिर हम जो लीला करने वाले हैं ना वो लीला नहीं कर पाएंगे। हाँ, निवेदन करो भैया। आज मैया ने कहा कि फिर क्या करें प्रभु? कहा मुझे गोकुल पहुंचा दो। और बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं कि नंद बाबा ने उनको एक टुकड़े पे डाल करके अपने शीश पर रखा। जैसे शीश पर रखा, हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी निकल गई और जब चलने लगे तो जितने सैनिक थे सब सो गए, जेल के किवाड़ खुल गए, यमुना जी पार करके सीधे नंद भवन। यशोदा के बगल में भगवान को सुलाया और एक योग माया थी, उनको अपने शीश पर धारण करके आया। एक कन्या हुई थी, उनको जब लेकर के आया, जैसे प्रवेश किया जेल के अंदर, अब तो योग माया का होना शुरू।
अब विचार करिएगा, दर्शन करेंगे, जब हम भगवान को शीश पर धारण करते हैं तो हमारी हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी टूट जाती है, अर्थात जीव बंधन मुक्त हो जाता है। लेकिन जब माया को शीश पर धारण करते हैं फिर से बंधना पड़ता है। देखो भगवान की दो पत्नी, क्या चाहिए? दो पत्नी है भैया, माया चाहिए कि भक्ति चाहिए? क्या चाहिए? बोलिए। हाँ, भले भक्ति कर रहे लेकिन माया अंदर से माया है, बाहर से भक्ति कह रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं ये धर्म नगरी जगदलपुर है, यहाँ सबको भक्ति चाहिए। किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज आपने दो ऑप्शन दिया, इनमें अंतर क्या है ये तो बताओ। हमने कहा भैया भगवान की दो पत्नी है, माया और भक्ति, क्या चाहोगे? बोले दोनों का अंतर बताओ। कहा अगर माया चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माया चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। अगर दूसरे नंबर की पत्नी भक्ति को चाहोगे तो भगवान को नचा सकते हो। तो उसने कहा महाराज अब भक्ति ही दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तो आप और हम सब भक्ति ही लेकर के बैठे। और आज कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, अष्टभुजी स्वरूपा लेकर के कहा कि अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। यह तो मथुरा की बात रही। अब आओ आप सबको ले चलते हैं ब्रजमंडल। जब से मेरी मैया यशोदा गर्भवती है तब से मैया यशोदा की दो ननंद थी, समझिएगा। नंद बाबा की ना दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। जब से गर्भवती थी तब से भाभी की सेवा में लगी थी। अच्छा, जो ननंद होते हैं ना, यही सब समय देखते रहते हैं कब भाभी की सेवा करने मिले और कब मेवा मिले। क्योंकि यशोदा मैया ने कह दिया था, अरे सुनंदा अगर लड़का आया ना तो 9 लाख का हार फिक्स है तुम्हारा, अपने पसंद से लेना। बड़ी गदगद थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। आज तो सुनंदा जब भवन में आई तो देखा कि मैया यशोदा ने जन्म दे दिया है बालक। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि लाला है कि लाली है। अब सुनंदा डरने लगी, भगवान कहीं लाली ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए। 11 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहा और यशोदा मैया का प्रणाम किया। धीरे से चदरिया को हटाया, मुख को देखा बड़ा सुंदर, लेकिन अब पता कैसे करे कि लाला है कि लाली। कहा बोले प्रभु आप संभाल लेना, मैंने ज्वेलरी शॉप में जाकर के ऑर्डर भी दे दिया है, बस जाकर के लाना है, आप संभाल लेना, नहीं तो हमें कर्ज में रहना पड़ेगा प्रभु। और जैसे जीनी से चदरिया को हटाया, देखा क्या, बोले नंद के लाला की जय। खूब आनंद से मनाने लगे, थाली पकड़ करके टन 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 बजाते हुए दौड़ी है। जहाँ नंद बाबा थे गौशाला में, वहां जाकर के कहा बाबा बाबा बाबा, अरे भैया तुमने 11 महीने तक यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्रजवासियों को भोजन कराया, सबका फल आज आपको मिला है, क्या हुआ? बोले आपके यहाँ लाला भयो है। जो नंद बाबा 80 साल के थे, लाला भयो सुनते ही 16 साल के हो गए। हाँ, 108 बार डुबकी लगाई यमुना जी में, पीली बगलबंदी, पीली धोती, पीली फेटा पहने, दर्पण दे के पूरे माथे पर चंदन लगाया। हाँ, और सीधे गुरुजी को बुलाया और गए हैं। और नाई को बुलवा करके, अरे नाई जा दे दे दुहाई पूरे ब्रजमंडल में, आज हमारे यहाँ लाला भयो है। नाई ने सबको दुहाई दिया, बृंद बृंद सब चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठदाई। और सब आकर के यही कहते थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप लोग नहीं कहेंगे? थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, और बड़े भाव से गा लीजिएगा, जय जय जय। और हमें लगता है ये जितने आए हैं ना, ये बधाई सुन करके आए हैं। हाँ, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और नंद और यशोदा जी को सब बधाई दे रहे हैं। आइए आप और हम सब तोमर परिवार को बधाई दें। श्री राजू जी, श्रीमती रानी जी, आपके समस्त परिवार को आप और हम सब बधाई दें। हम कहेंगे बधाई हो, आप सभी दोनों हाथ पसार के कहेंगे बधाई हो, बधाई हो
बधाई हो, बधाई हो। तोमर परिवार आपको, यशोदा मैया आपको, जगदलपुर वासियों आपको, सभी भक्त समाज आपको, पंडित जी आपको, हमारे सभी संधि साधक आपको, हमारे सभी कैमरामैन आपको, हमारे एलईडी वाले भैया आपको, हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया आपको, हमें भी तो। और गाइएगा, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। थोड़ी मस्ती के साथ झूमते बड़े भाव से। जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई, दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई, दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई, दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई। और आज हमारे राजू जी के बड़े भाई बने हैं नंद जी, और उनकी भाभी बनी है यशोदा मैया। तो अब तक तो राजू जी लुटा रहे हैं, अब उनके बड़े भाई लुटाएंगे। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। ओ लाला सनम में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। सब कहेंगे तुम्हारे परिवार से खाली हाथ किसी को नहीं भेजेंगे आज। हाँ, और जिनको नहीं मिलेगा वो मांगिएगा जरूर। टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। अरे बिंदिया भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। ओ बिंदिया भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया, बिंदिया भी लूंगी। रेशम की रेशम की रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई। जय हो।
हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, 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 ओ मैया चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, मैया चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। कंगना की कंगना की कंगना की करी तो चढ़ाई, यशोदा मैया ले लो बधाई, कंगना की कर को चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया ले दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। देखिए तुमर जी, जो ठुमके लगाए उन्हीं को बधाई देना है, जो खड़े रहे उनको बधाई बिल्कुल नहीं देनी। थोड़ी हाथ पसार करके सभी बड़े भाव से अरे साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, 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 पर लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, पर लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। पगड़ी की पगड़ी की पगड़ी की करी तो चढ़ाई, यशोदा मैया ले लो बधाई, पगड़ी की करी तो यशोदा मैया दे दो बधाई। अब देखो बधाई देंगे सभी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ कृष्ण जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले आज के आनंद की, बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। और आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे। देखिए अभी आप लोगों ने खूब बधाई का आनंद लिया, एक बार और जोर से बोलेंगे महाराज श्री को बधाई हो। तोमर जी तो जाने काय में लगे हैं, व्यस्त हैं, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। व्यास गद्दी की ओर और इधर यही निगाह रखिए अपनी। तोमर जी को बधाई हो। सभी जो संगीत पे बैठे हैं उनके लिए हाथ जोड़ के बोलिए तोमर जी बधाई हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भैया, मैं वृंदावन में भी कहता हूँ हमारे नंद बाबा तो महाराज जी हैं, हम तो महाराज जी से ही बधाई लेते हैं। लेकिन तोमर जी ध्यान रखिए, जब भगवान का जन्म होता है तो बड़े बड़े पर्स बटुआ खाली हो जाते हैं, बिना दक्षिणा के तो बधाई नहीं होगी। ब्रजवासी जो बैठे हैं ना संगीत वाले, सबको और सबसे पहले महाराज श्री को मंच पे आके हमारे तोमर जी सबसे पहले परम पूज्य महाराज श्री को माला धारण करा के तिलक लगा के बधाई अर्पित करेंगे। इसके पश्चात सभी ब्रजवासियों को ब्राह्मणों को बधाई देंगे। एक बार और जोर से बोले, वृंदावन तक आवाज जाए, पूज्य महाराज श्री को बधाई हो। जगदलपुर वासियों को बधाई हो। तोमर परिवार को बधाई हो। देखिए ये भागवत की महिमा है। जिस दिन से भागवत जी यहाँ पे आई हैं, मैं तो ये कहता हूँ सबके घर में एक बार भागवत जी का उत्सव होना चाहिए। भागवत जी के पधारने से नित्य उत्सव, रोज उत्सव होते हैं। आज हमारे तोमर परिवार के मुख्य यजमान पूज्य महाराज श्री का पूजन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। एक बार और ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। भगवान इन पर कृपा बनाए रखें और बधाइयों का आनंद लेंगे। पूज्य महाराज श्री का पूजन करें। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। भगवान के जन्मोत्सव पर महाराज श्री को बधाई कर रहे हैं। एक बार और महाराज श्री का ताली बजा के खूब खूब स्वागत। चिर जीवे लाल कन्हैया, एक नमाला देना तो पंडित जी की माला देना। आप और हम सब भगवान की बधाई में सम्मिलित हैं और हम कहेंगे कि प्रभु आप देखो, ब्रज भाव यही है कि हम भगवान को पुत्र रूप में हम प्रणाम भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया। माता जी वही रहेंगे। एक निवेदन करो, मैं जो भी अर्पित करना चाहते हो, पीछे दान पात्र भी लगी हुई है, भगवान का स्थल बना हुआ है। आप वहां जो भी बधाई स्वरूप भेंट करना चाहते हैं आप लोग वही करेंगे, सामने कोई नहीं आएंगे। चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो ए मैया तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया। गाइए बड़े भाव से और झूमते हैं बड़ी मस्ती से। यशोदा तेरो ए मैया तेरो, यशोदा तेरो ए
मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया ओ मैया तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया जय हो मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है मथुरा में हरि जन्म लियो ओ गोकुल बाजत बधैया गोकुल बाजत बधैया गोकुल बाजत बधैया गोकुल बाजत बधैया यशोदा तेरो हे मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिर जीवे लाल गाली जगत पुरिया जय हो चल सके दर्शन करे आवे ओ चल सके दर्शन करके आवे चल सके दर्शन करके आवे ओ प्रगट है दाऊ के भैया प्रगट है दाऊ के भैया ओ प्रगट है दाऊ के भैया प्रगट है दाऊ के भैया यशोदा तेरो हे मैया तेरो यशोदा तेरो हे मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया हे मैया तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया गा लीजिएगा थोड़ी आनंद और शोक के साथ ओ चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी ब्रजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि बार बार बलि जैया बार बार बलि जैया ओ बार बार बलि जैया बार बार बलि जैया यशोदा तेरो जय हो हे मैया तेरो जय हो हे लाला तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरी जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया चिरी जीवे लाल कन्हैया चिर जीवे लाल कन्हैया चिरी जीवे लाल कन्हैया चिर जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो जय हो हे मैया तेरो जय हो चिरी जीवे लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया ओ मैया
यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। हे लाला तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, हे लाला तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो चिर जीवे लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिर जीवे लाल चिर जीवे लाल कन्हैया, चिर जीवे लाल कन्हैया, ए मैया तेरो, ए बाबा तेरो, चिर जीवे लाल कन्हैया। और आप सबको नंद महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं, वाक्य को पुष्पांजलि आज की समस्त कथाओं को गोविंद के चरणों में अर्पित करूं। और एक निवेदन यह भी करूं, कल भगवान गिरिराज का पूजन होगा, कल 56 भोग का दर्शन और आप और हम सबको 56 भोग की प्रसादी प्राप्त होगी। तो आप सभी कल की कथा में समय का ध्यान रखेंगे, जल्दी आएंगे। हाँ, इधर अब तो निरंतर उत्सव बना रहेगा, तो आप और हम सब मिल करके आइए बड़े भाव से। भगवान की मंगल आरती आज की समस्त कथाओं को गोविंद के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में और आदि शक्ति मेरी माँ दंतेश्वरी माँ के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्ण। श्री राम, श्री राम। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिम्ब नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतकालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमते राक्षसान्तकम् श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पार। जय मंजुल कुंज निकुंजन के रस कुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट की बंसी वट की गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति दंतेश्वरी मैया की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान अकारण करुणा वर्णालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले जीव के जीवन से दैहिक दैविक भौतिक तरताव हरण करने वाले मेरे परम आराध्य मेरे प्राणधन श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ के सिंह कृपा श्री हनुमान जी महाराज सतगुरुदेव भगवान की महती अनुकंपा और इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी जिनकी गोद में स्थित यह धर्म नगरी जगदलपुर मां आदि शक्ति दंतेश्वरी की असीम कृपा ग्राम के सभी देवी देवताओं की सहज कृपा भगवान गौरी मैया बूढ़ा देव की विशेष कृपा सभी देवी देवताओं का अनुग्रह के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के धर्म नगरी प्राणस्थली कही जाने वाले जगदलपुर नगर और जगदलपुर नगर का प्राण स्वरूप लालबाग मैदान में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह
तोमर परिवार के द्वारा बड़ी भव्यता से हो रही है। आए हुए सभी मेरे श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका पवित्र संकल्प अपने साथ अपनों का कल्याण करना, अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह कराने वाले हमारे आत्मीय श्री शंकर सिंह तोमर जी, राजू तोमर जी, आपकी सहचरणी श्रीमती रानी तोमर जी, आपके समस्त परिवारजन, सभी मेरे आत्मीय शिष्यगण, उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, भगवान गौ के चरणों के निमित्त जिन आत्मीय जनों का सेवा निरंतर श्री राधे कुंज आश्रम को मिल रहा है, आप सबों को तथा हमारे विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, आज हम कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। बड़े भाव से गाएंगे। श्री वृंदावन विहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन विहारी ब्रजवल्लभ गोपाला। श्री वृंदावन विहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन बिहारी ब्रजवल्लभ गोपाला। श्री वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन बिहारी
ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला। सभी गाइएगा। ओ सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला ओ सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला। गाइए बड़े भाव से। वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ। गले से अपने भाव से। ओ सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला सावरे नंदलाला। गाली जी बड़े भाव से। सावरे नंदलाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला। कमल जब विकसित होता है, जब वो पुष्पवित होता है, पल्लवित होता है, तो उनकी सुगंध कोसों दूर तक पहुंचती है और केवल सुगंध को ही सूंघ करके भंवरों को पता चल जाता है कि कमल विकसित हो चुकी है और भंवर उस कमल के रस को लेने के लिए वहां से निकलती है। वैसे ही यह दिव्य जगदलपुर का लाल बाग मैदान आज भागवत का कमल खिला हुआ है और जहां तक इनकी सुगंध पहुंच रही है, जिन भक्तों के कानों में उन भौरी रूपी भक्त आज भगवान के भागवत रूपी कमल का रसपान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए बड़े भाव से। वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज। गाली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ बड़े भाव से। जय हो। जय हो।
तमाम हुआ, मुस्कान पे काम तमाम हुआ। तिरछे नैना क्यों तानता है। ए बिहारी जी, ए राधा वल्लभ जी, आपके मुस्कान से ही हमारा जीवन आपका हो गया है। फिर तिरछी नैनों से हमें क्यों और अपने पास बुलाता है। मुस्कान से काम तमाम हुआ, तिरछे नैना क्यों तानता है। वह गोल कपोल तेरे भृगुटी, भृगुटी लकुटी पहचानता है। भृगुटी लकुटी पहचानता है। भृगुटी लकुटी पहचानता है। भृगुटी लकुटी पहचानता है। ये दिल तो मेरा दीवाना है, परिणाम में दुख को जानता है। ये मैं जानता हूं प्रभु कि तुमसे प्रेम करके जीवन में केवल रोना है, केवल गम ही गम मिलेगा। क्योंकि आप जिनको अपनाते हो ना, उनको दुख पहले देते हो। ये दिल तो मेरा दीवाना है, परिणाम में दुख को जानता है। कितना समझाया पर तेरे बिना, कितना समझाया पर तेरे बिना। मन मेरा न मोहन मानता है। 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 कुल कुंडल कांति कपोलन पे बिखरी अलकावलियां घुंघराले, है नयन बहुत ही समुद्र भरे। तिरछी अलकावलियां घुंघराले, तिरछी अलकावलियां घुंघराले, तिरछी अलकावलियां करती रहे वृष्टि कृपा की सदा। करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं रोज सोचता हूँ, मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके। मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, पर रोज उस गली में कुछ काम निकल आता है। मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, पर रोज उस गली में कुछ काम निकल आता है। और जिनकी आंखों से बरसते हैं प्यार के आंसू, उन्हीं की आंखों में घनश्याम निकल आता है। तिरछी अलकावलियां घुंघराले, तिरछी अलकावलियां, तिरछी अलकावलियां घुंघराले, तिरछी करती रहे वृष्टि कृपा की सदा। करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी।
करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारे, शशि मंडल में मुखमंडल ये, शशि मंडल में मुखमंडल ये, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी। ओ सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला। मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल को पाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल को पाला, ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल को पाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल। गले से बड़े भाव से दोनों हाथ पसार करके जय हो, जय हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान के, श्री भक्त वत्सल भगवान के जय हो। श्री मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री गाली से बड़े भाव से, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। मायरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ मायरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, मायरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन
वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल गोपाला मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल सांवरे नंदलाला सांवरे नंदलाला सांवरे नंदलाला सांवरे नंदलाला वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि जाऊं सदा उन नैनन की बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं। कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण पुकारा करूं मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गोविंद की शरणागति। जीव के जीवन में शरणागत भाव से ही परमात्मा के प्रेम मिलते हैं। भगवान में का एक भाव है कि शरण में आए हुए जीवों को भगवान कभी अपने से दूर नहीं करते। एक बार अगर हम कह देना प्रभु हम आपकी शरण में हैं, समझ लीजिएगा आपका अगर सच्चे हृदय से यह शब्द भगवान के सन्मुख निकल गया तो भगवान तुरंत उस भक्त के हाथ पकड़ लेते हैं। एक सुंदर सूत्र दिया है वेदों ने पुराणों ने। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। भगवान का स्वभाव संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया और इस स्वभाव को बताने वाले कुछ संत हैं। विभीषण ने रावण से एक बात कही। आप सब रामायण पढ़ते हैं ना। 14 लोगों ने समझाया था रावण को, लेकिन रावण की खोपड़ी में बात घुसी नहीं कि राम ब्रह्म है। विभीषण उनका भाई स्वयं आकर के समझाया। रामचरितमानस में ना भगवान के सबसे बड़े स्वभाव का वर्णन किया गया, सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव भगवान का। विभीषण हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया भले ही आपने मुझे एक लात मार दिया, पैर से मारा, दुत्कार दिया। विभीषण ने अपनी मुकुट रख दी रावण के सामने, मुकुट भी लात से मार दिया। विभीषण ने चरण पकड़े रावण के। रावण ने अपने पैरों का भी पद प्रहार विभीषण पर किया। विभीषण ने कहा कि भैया आपने भले ही मुझे मारा है, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, आप मेरे पिता के समान हैं, भले मुझे मारे हो लातों से,
लेकिन भैया राम भजहि नित हितनाथ तुम्हारा, भगवान का नाम लो तुम्हारा कल्याण होगा। कौन कहेगा ऐसा? फिर विभीषण ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी, कहा भैया जा रहा हूं, एक बात बताते जा रहा हूं। रावण ने कहा बोलो। विभीषण कहते हैं प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। भगवान राम कैसे हैं? प्रणत पाल। प्रणत पाल का आशय क्या? पाल अर्थात पालन करने वाला, प्रणत अर्थात जो उनके शरणागत हो गए हो। प्रणिपात भाव से जो शरणागत हो गए हो उनको प्रणत कहते हैं। भगवान ने, विभीषण ने रावण से कहा कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। करुणा और सिंधु के, करुणा के सिंधु हैं वो। और एक बात कहूं भैया, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, उनके चरण में एक बार चले जाओगे ना, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। एक बार उनके चरण में चले जाओ, आपके पूरे अपराध क्षमा कर देंगे, ये मुझे विश्वास है भैया। लेकिन रावण नहीं माना। समझिएगा, विभीषण संत है। विभीषण की भेंट हुई हनुमान जी से। हनुमान जी कौन थे? वह भी संत है। एक गृहस्थ संत है, दूसरा विरक्त संत है। विभीषण गृहस्थ संत है, हनुमान जी महाराज विरक्त संत है। और दोनों को भगवान तक ही पहुंचना है। समझिएगा, चाहे वो घर का हो, चाहे वो विरक्त हो। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं, हम भगवान तक कैसे पहुंचे? एक बात कहूं आपको, गृहस्थ में जितनी अच्छी सी सेवा आप ठाकुर की कर सकते हो ना, शायद विरक्त में नहीं कर सकते। गृहस्थ में आप काम करते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा भगवान को पहना सकते हो, अच्छे अच्छे भोग लगा सकते हो। विरक्त तो नहीं कर सकता। विरक्त को तो इकट्ठा करने में समय लगेगा। जिनके पास धन ही नहीं हो, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती ठाकुर की सेवा के लिए, अपनी गौ मां की सेवा के लिए। कम से कम भगवान ने हमको इस लायक तो बनाया है कि हम अपने परिवार को पालन पोषण कर पा रहे हैं, और दो चार धन बच जाते हैं, उनसे गोविंद की सेवा हो पाती है। विरक्त और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं भैया। इसको और सरल भाव से समझेंगे, विरक्त और गृहस्थ क्या है? जैसे हर शहर के दो रास्ते होते हैं। बड़े शहरों में देखेंगे आप दो रास्ते, एक रास्ता जो शहर के बीच से जाता है, और एक रास्ता जिनको हम बाईपास रोड कहते हैं। समझिएगा, दरअसल शहर के बीच से जाने वाला रास्ता जो होता है ना, जहां एंड होता है, वो वहीं जुड़ता है जो बाईपास रोड गया है। हमें तो बस इतना ही अंतर लगता है, जो शहर के बीच से जाने वाले लोग हैं वह गृहस्थ हैं, और जो बाईपास रोड से निकल जाते हैं वह विरक्त हैं। अभी तो पहुंचना सबको वही है। ये बात अलग है कि जो शहर के बीच से जाते हैं, स्कूटर वाले, स्कूटी वाले, रिक्शा वाले, ये सब उनको हॉर्न देते रहते, भैया आगे बढ़ो, कहीं सिग्नल मिलता है, कई प्रकार की बातों को सुनते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन पहुंचना वही है सबको। समझिएगा, जीवन में अगर हमको गृहस्थ मिला है, अच्छी बात है। गृहस्थ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गृहासक्त हो जाना यह बुरी बात है। अपने अपने परिवार में ही हम लगे हुए हैं, स्व में ही अगर केंद्रित होकर के रह गए तो समझिएगा जीवन का कल्याण नहीं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी के चरित्र है 5 वर्ष के। कितने साल के थे ध्रुव जी महाराज? 5 साल के। प्रहलाद जी कितने वर्ष के थे? ध्रुव जी 5 साल के, प्रहलाद जी किनको पता है? जब भगवान नरसिंह आए, हाँ, कितने वर्ष के थे? 7 साल के। समझिएगा,
ध्रुव जी 5 साल के, प्रहलाद 7 साल के। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपने गोद पर बिठाया और प्रहलाद को भी गोद पर बिठाया। प्रहलाद कौन थे? बोले विश्वास के प्रतीक थे प्रहलाद। खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। इसका मतलब क्या? भगवान खंभे में रहते हैं? भगवान तो मंदिरों में रहते हैं। मैंने पहले ही एक बात कही है, न ऊपर वो है, न वो नीचे है, न दूर में है, न पास में है। अगर प्रेम है तो प्रभु पास में है। विश्वास रखना पड़ेगा बस। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। पुनिताल मंजीरा बजाते फिरी, मेरा मत वाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसों मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भी हर खंभे में मेरे प्रभु बसे हैं, हम प्रहलाद नहीं बन पा रहे हैं। जिसने रसा का है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। कर दे प्राण ने उछावर जो, वह पावन प्रेम से शक्ति कहाँ है। जिसमें किसमें प्रहलाद से दृढ़ता है, और ध्रुव से ध्रुवता से शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को, पर भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। आज भी वो मिलेंगे, आज भी वो हमें मिलेंगे, प्राप्त होंगे हमें। मैंने कल निवेदन किया था ना, कृष्णदास को भगवान मिले। उन्होंने 12 वर्ष की सेवा की भगवान को फूल माला अर्पित करने की, और भगवान उनके हाथों से भी खाए। विश्वास रखिएगा जीवन में। विश्वास में भगवान का वास होता है। अगर किसी कंकड़ में विश्वास है तो वही शंकर है। हाँ। अगर भगवान के विग्रह स्वरूप में विश्वास है तो वही आपके सर्वस्व है। हमें भरोसा नहीं हो पाता। हम तो भगवान में भी कभी कभी भगवान नहीं देख पाते। हाँ। और लोग तो ऐसे हैं। एक घटना बताऊं मैं आपको। हमारे एक शिष्या है, अक्सर एक बात अक्सर कहती है। ये बात तो पब्लिकली बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन एक विश्वास, आप सबका विश्वास है किस लिए बात बोल रहा हूं। वो कहते हैं, कहा गुरुदेव आज मुझे भगवान शिव में राधा जी का दर्शन हुआ। मैं निकल रही थी मंदिर से तो बड़ी रो रही थी, तो अचानक राधे जी की प्रतिबिंब मुझको दिखने लगी थी। भाव प्रधान है भैया जीवन में। हाँ। तुम निवेदन करो, भगवान की कृपा जिनके जीवन में होती है ना, भगवान स्वयं को उनको दर्शन कराते हैं। और दर्शन के भी प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं जीवन में। सबसे पहला दर्शन होता है साधारण दर्शन, दूसरा मध्यम दर्शन, और तीसरा उत्तम दर्शन। अब आप और हम विचार करेंगे हम किस स्थिति में हैं, किस कैटेगरी में हम आते हैं। पहला है साधारण दर्शन। स्वप्न में भगवान की झांकी देखना ही साधारण दर्शन है। कभी कभी हम सांप सोए रहते हैं, अचानक ठाकुर जी आ गए, स्वप्न में भगवान दिख रहे हैं, ये हमारी साधारण दर्शन। किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करना जाकर के, यह है मध्यम दर्शन। भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करना, और सब में भगवान को देख लेना, सब में, ये हमारे जीवन का उत्तम दर्शन है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, नामदेव की चर्चा। एक बार नामदेव जी जंगल में रोटी बना रहे थे, रोटी पलटाए ही करके रखे थे कि एक कुत्ता आया और उस रोटी को मुख में दबा करके भागने लगा। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। अब नामदेव जी विचार करने लगे, भगवान सूखे तो नहीं खाएंगे। पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं। अभी प्रभु सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ।
नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ पड़े। अरे सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जो पशुओं में भी भगवान के दर्शन करते हैं। जब तक है भेद मन में तो भगवान से जुदा है, देखो हृदय का दर्पण इस घर में ही खुदा है। भगवान यही मिलेंगे, कहीं और नहीं है भगवान। हमारे विश्वास में भगवान होता है, समझिएगा। अगर आप विश्वास करके चल रहे हैं कि भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मेरे ये कार्य कर देंगे, तो वही भगवान है आपके साथ। चल रहे हैं भगवान, एक कदम बढ़ा करके देखिएगा, भगवान 10 कदम बढ़ा करके हाथ पकड़ लेंगे। आज एक बहन आई थी हमसे और कुछ बातें हो रही थी, उन्होंने अपनी बात कही और गौशाला या मंदिर तो देखा होगा, तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी कितने वर्ष हुए कथा करते हैं। और तो हमने कहा कि लगभग 7 से 8 वर्ष हुए हैं भगवान की शरणागति लिए। तो ये सब बोले हाँ आप सबके सहयोग से। हाँ। तो कैसे हो सकता है? तो हमने कहा अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। हमने कहा हम तो केवल चल रहे हैं, बाकी हाथ पकड़ के खींचने वाला मेरा गोविंद है। हम में तो चलने की भी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो हाथ पकड़ के खींच रहे हैं बस। विश्वास है जीवन में, और मैं तो आप सबसे भी यही कहूं, भरोसा रखना उन पर जितना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, हम भगवान को याद कब करते हैं? जब दुख मिलता है। हाँ। सुख में कोई याद नहीं होता भगवान। जब दुख आने लग जाए ना तो खूब सुख मिलता है ना, तो हाथ जोड़ करके निकलते हैं 10 सेकंड में भगवान के सामने से। और जब दुख आ जाता है ना, आधे घंटे क्यों ना लेट हो जाए ड्यूटी, लेकिन आज इस पाठ को करके, आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके जाऊंगा, विपत्ति है प्रभु आप थोड़ा देख लेना। अब विचार करिएगा हम कितने स्वार्थी हो गए हैं। भगवान की सेवा भी करेंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे। हाँ सॉरी, उनके लिए नहीं करेंगे, ठाकुर जी के लिए, खुद के लिए। अगर सतरणी की कथा भी कराएंगे ना, हाँ प्रभु बेटी की नौकरी लगा देना, हाँ, कथा कराऊंगा भागवत। बेटी की शादी हो जाए ना, बस इसी को देख रहे हैं बस गुरु जी। हाँ जैसे बेटी की शादी हो जाए भागवत कराएंगे, कुछ अच्छा सा वर ढूंढो, कह दो ठाकुर जी से भगवान को दुख में ही याद किया, सुख में भूल गया, तब गज और ग्रह की कथा सुनाई। संक्षिप्त में निवेदन करूं, गज और ग्रह। दरअसल एक वन में त्रिकुटाचल पर्वत में हाथी रहता था, जिस हाथी का नाम था गजेंद्र। 3 शिखरों से घिरा हुआ था वो पर्वत, त्रिकुटाचल पर्वत, त्रिकूट जिनको कहा जाए। अच्छा विशेष निवेदन यह भी करूं आप सबसे कि रावण की लंका भी जो बसी हुई थी ना, वह त्रिकूट पर्वत में ही बसी हुई थी। अच्छा रामचरितमानस आप सब पढ़ते हैं? राम जी 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, बोलते जाइए, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कईयों को तो यह भी पता नहीं कि रामचरितमानस में कांड कितने हैं। अच्छा किस किस को पता है? जरा हाथ ऊपर कर। सीधे सीधे करे से हाथ, हम देख ले कम से कम कितने प्रतिशत लोग हैं। जय जय जय। अब बताओ ये विडंबना है कि नहीं है? कल याद करके आएंगे, ठीक है? कल 7 कांड का नाम याद करके आए, हम किसी को भी बीच से पूछेंगे, ठीक है? कौन कौन तैयार है?
आवाज आ रही है मेरी पीछे? आवाज आ रही है? जिनको आ रही जरा तो ऊपर करेंगे। आ रही है आवाज? थोड़ा सा बढ़ा देना बेटा पीछे का। कौन कौन याद करके आएंगे कल? अच्छा कुछ लोग नहीं आएंगे, कल आएंगे नहीं ऐसा नहीं है भैया, आना जरूर। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने पूछ लिया तो कल पूछेंगे, कभी कभी ऐसे ही होता था। हमारे क्लास में एक लड़का था, जब गणित का एग्जाम देना होता था ना, जिस दिन टेस्ट उसी दिन उनका पेट दर्द, और जिस दिन पेपर होता था ना उस दिन उनके दादाजी निपट जाते थे। तो एक दिन हमारे सर ने पूछा, टीचर ने पूछा तुम्हारे दादा कितने ये बताओ। निवेदन करूं कल सभी याद करके आएंगे, मैं पूछूंगा नहीं लेकिन ठाकुर जी को बताना। राम कथा अभी एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है हमारे देश में, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने का। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो उससे पहले हमको रामचरितमानस के विषय में कुछ कुछ बातें याद होनी चाहिए। तो रावण की लंका भी बसी थी त्रिकुटाचल पर्वत में। अच्छा विचार करिए, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं इसलिए उसका नाम बालकांड पड़ा, ठीक है। भगवान की अयोध्या की लीला हुई इसलिए अयोध्या कांड पड़ा। भगवान की आरण्य अर्थात भगवान जंगल गए इसलिए उनका नाम आरण्य कांड पड़ा, ठीक है। किष्किंधा की भगवान की लीला हुई, सुग्रीव किष्किंधा में रहता था, भगवान किष्किंधा को गए इसलिए किष्किंधा कांड। ये सुंदरकांड क्यों पड़ा? हमने कभी विचार किया? सुंदरकांड तो खूब पढ़ते हैं। लंका कांड भगवान की लंका की लीला हुई और उत्तरकांड सभी कांडों का उत्तर में। ये सुंदरकांड क्यों पड़ा? छोटी सी निवेदन करके आगे बढ़ूंगा। दरअसल रावण की लंका 3 पर्वतों में बसी हुई थी। वो 3 पर्वतों के नाम थे नील पर्वत, सुबैल पर्वत और सुंदर पर्वत। नील पर्वत वह स्थान था, नील पर्वत जहां रावण की स्वर्ण की भवन बसी हुई थी, जहां रावण रहता था। सुबैल पर्वत वह स्थान था जहां राम और रावण का युद्ध हुआ था। और सुंदर पर्वत वह स्थान था, सुंदर पर्वत, जहां मेरी मां किशोरी जी को, श्री सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया कि रामचरितमानस में इस कांड का नाम क्या रखा। तो तुलसीदास जी ने विचार किया, सुंदर पर्वत में मेरी मां रहती है और सबसे सुंदर घटना कौन सी घटी थी सुंदर पर्वत में? राम नाम गुण बरनय लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने राम 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 कहा, सुनते ही मां सीता के सारे दुख चले गए। 11 महीने तक से मां दुखी थी, कुछ चंद नामों ने, चंद सेकंड ने मां का दुख दूर कर दिया। सुनते ही सीता कर दुख भागा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देखो भगवान के नाम लेने से दुख समाप्त हो गए, इससे अच्छी सुंदर घटना और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने उस कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया। हम जब यहाँ कथा सुनने आते हैं ना, तो हमारे जितने टेंशन है ना वो सब पंडाल के बाहर बैठते हैं। और मैं तो बहुत छोड़ के आया करो। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के भी घर का चिंतन हो रहा है, परिवार का चिंतन हो रहा है, नहीं भैया। सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब हम सत्संग में बैठे तो केवल भगवान के होकर के बैठे, केवल गोविंद के होकर के। तो त्रिकुटाचल पर्वत पर रहने वाला गजेंद्र की 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र और पुत्रियां हैं। एक बार यह हाथी अपने पुत्र पुत्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने गया सरोवर। जल क्रीड़ा कर रहा था कि एक मगर ने शरण पकड़ लिया। अच्छा एक बात बताइए, 50 हाथी और 150 हाथी कितने हुए? 200। और एक गजेंद्र कितने हो गए? 201।
किसी सरोवर में जब 201 हाथी प्रवेश करके जब स्नान करने लगे तो सरोवर की स्थिति क्या हो गया? गंदला हो गया, सरोवर मैला हो गया। और जब वो स्थान मैला हो गया तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको क्रोध आएगा कि नहीं? किसी के घर को हम गंदा करेंगे? एक बात कहें आप सबसे, जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, उस व्यक्ति ने अगर हमको अपने घर में स्थान दिया है, उस व्यक्ति ने अगर हमको रुकने के लिए स्थान दिया है, तो हमें प्रयास करना चाहिए उनके घर को हम गंदा ना करें। कभी कभी हम कहीं बारात चले जाए ना, तो किसी सोफे को फाड़ देंगे, नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आता क्या हो रहा है उनको। कहीं काट देना, कहीं फाड़ देना, कहीं मैला कर देना, नहीं तो बाथरूम को गंदा करके रखना। ये स्वभाव अच्छा नहीं है भैया। हाँ, समझिएगा, जीवन में हमें समझना पड़ेगा। मैं तो कहूं, जैसे जिस व्यक्ति ने आपको जो स्थान प्रदान किया है रुकने के लिए, आपकी जिम्मेवारी होती है आप जब वापस लौटो उनको वैसा ही देकर के लौटो। हाँ। हमारे एक मित्र हैं, उनका स्वभाव है, वो कहीं जाते हैं ना, तो एक बार हम साथ में गए थे घूमने के लिए भोपाल। तो हम जिस होटल में रुके थे तो उन्होंने कहा कि बस 10 मिनट। वो पहले बाथरूम साफ किए, हाँ, और बेड वेड बढ़िया ठीक किया, नीट क्लीन किया। अच्छा चलो, कुछ रेपर पड़े थे उनको उठा करके जेब में रखा, चलो। सदैव बात याद रखिएगा, किसी के यहाँ आप रुक रहे हो तो ऐसा करके अगर आप जाओगे ना तो दूसरी बार आओगे तो उससे अच्छी व्यवस्था मिलेगी आपको। अगर गंदा करके जाओगे तो ये इसको मत रोकना भैया, हमारे घर बस, बाकी किसी और को देख लेना। तो ये भाव ना हो जीवन में। हाँ। तो हाथी गंदला किया, हाथ उस जल में रहने वाले मगर ने उस हाथी के पैर पकड़ लिया और पैर को पकड़ करके खींचने लगा। मगर जल का जानवर है, हाथी थल का जानवर है। खींचता रहा, खींचते हुए ले गए अंदर गहरे जल में। उस हाथी ने अपनी पत्नियों से कहा, अपने बच्चों से कहा, मुझे खींचो, मुझे कोई जीव खींच रहा है अंदर, मुझे मार डालेगा। पर भैया हाथी को फिर से खींचते हुए लेकर के आए हैं। एक किनारे में फिर से उस हाथी को खींचते हुए लेकर के चले गए। फिर खींचते हुए लाते हैं, फिर खींचते हुए ले जाता है, फिर खींचते हुए लाते हैं, फिर खींचते हुए ले जाते हैं। ऐसा 1 महीने तक कम चलता रहा। उनकी पत्नी ने विचार किया, हाथी की पत्नियों ने कहा कि इनके साथ हम भी कहीं मर न जाए, इसलिए छोड़ो इनको और चलो यहां से। और उस व्यक्ति को, उस हाथी को, उस पशु को उस स्थान पर छोड़ करके पूरे परिवार चले गए। अब तो केवल हाथी लड़ता रहा। हाँ। ये संसार है भैया, ये जो दुनिया है ऐसा ही है। जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास बल है, जब तक आपके पास पद है, तब तक लोग आपके आसपास जुड़े रहेंगे। और लोग जुड़ते भी उन्हीं से हैं जिनके पास कुछ होता है, और लोग उनको वैसे ही छोड़ देते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही थी, अगर जेब में लाखों रुपए हो तो लाखों देने वाले कितने मिल जाते हैं, अगर जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो कोई 1 रुपए देने वाला नहीं होता। ये संसार है। अब तो हाथी विचार करने लगा, ये सब मतलब क्या है भैया? संसार में सब मतलबी है, सब। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब वृत्ति। एक बड़ी सुंदर बात कही एक संत ने, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब से है प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना? ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसके?
ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। गा लीजिएगा। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार। हो मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से मिलना। हो हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, दुनिया कोई किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुआ उम्मीद, भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुआ उम्मीद। क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या ईद, क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या ईद। जब तक पैसा रहा जेब में सबके गले लगाए, जब जब पैसा रहा जेब में सबसे गले लगाए। अरे खाली हाथ हुआ तो सारे, खाली हाथ हुआ तो सारे, मैं खाली हाथ हुआ तो सारे, खाली हाथ हुआ तो सारे। अपने भी हुए पराए, ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन। कह लीजिएगा सभी।
आपकी जाती है। समझिएगा, लोग ये नहीं देखते कि आपके बैंक में कितना पैसा है, आप क्या पहने हो, कौन सी गाड़ी है, घर कैसा है, उसी पर लोग देखेंगे। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल, पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। सुख में जो है अपने थे वो दुख में हो गए गोल, सुख में वो है अपने दुख में हो गए गोल। हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब के पिचकारी, हाथ में सब लिए फिर रहे मतलब के पिचकारी। अरे मधुर वचन है मुंह पे लेकिन मधुर वचन है मुंह पे, अरे मधुर वचन है मुंह पे लेकिन मधुर वचन है मुंह पे लेकिन मन में छुपी कटारी। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। गाले से का बड़े भाव से। सभी गा लीजिएगा। जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगित पीर, जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगित पीर। वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर, वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर। मतलब पड़ जाने पर इंसानों का पैर पकड़ गए, मतलब पड़ जाने पर इंसानों का पैर पकड़ गए। और काम निकलते ही गुर्राता, काम निकलते ही गुर्राता, काम निकलते ही गुर्राता, काम काम निकलते ही गुर्राता। अरे मिलता हाजी अकड़ कर। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। हो मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार। गा लीजिएगा। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार। अरे मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार। हो मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। अरे हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब
मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ओ मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, गाइएगा। मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। अरे हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलब, ओ हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलब। कोई नहीं है अपना ये दुनिया मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन, सुने यहाँ कौन, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है, बोल लीजिए, ये दुनिया है, सुने यहाँ कौन किसकी। अगर कोई आपकी बात सुन भी रहा है ना, कोई ना कोई बात तो जरूर है, तब वो सुन रहा है। समझिएगा, सब मतलबी हो सकते हैं, लेकिन मेरा गोविंद मतलबी नहीं है भैया। मेरे गोविंद ने जो हमें दिया है, जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो उनकी कृपा से है भैया। निस्वार्थ से अगर कोई प्रेम करने वाला तत्व है तो केवल मेरा प्रभु ही हो सकते हैं, फिर कोई नहीं बचा। आज हाथी विचार करने लगा, मैं समझ गया सब अपने 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 सुख से ही जग बांधियो, कोई काहू को नाही, प्रियतम जान लियो मन माही। सुख में आने सब ही मिल बैठत, रहे चहु दिस घेरे। सुख में ना पूरे परिवार अगल बगल बैठते हैं, पिताजी क्या चाहिए, सब ठीक है। और जब जीवन में दुख आया, विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, कोई न आवत नेरे। जब विपत्ति पड़ती है, कोई साथ नहीं बैठता, सब दूर चले जाते हैं। प्रियतम जान लियो मन माही। अब तो हाथी विचार करने लगा, अब कोई नहीं है, अब तो बस भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब केवल आप ही हैं। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो। हाथी कह रहा है, सुत मात पिता बंधु सखा, एकमात्र प्राण से प्यारे हो। हे नाथ, अब तो केवल आप ही हैं प्रभु। सुत है, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब आप हैं प्रभु। केवल आपकी कृपा से ये जीवन चल रहा है। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद विसारो है, तो ये तू जो विसारो तो बरोबर होते है। प्रभु मैं आपको भूल गया, पुत्र परिवार में अटका रहा, अब संसार ने भी परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। प्रभु केवल आपका सहारा है। मैं पशुपावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद विसारो है, तो तू जो विसारो तो बरोबर होता है। मैं आपको भूल गया प्रभु, आप भी क्या मुझे भूल जाएंगे। हम में तुम में बस भेद यही, केवल जहां सुंड होता है ना, जहां से वो गजेंद्र
सांस लेता है, बस वही स्थान बचा हुआ है। गजेंद्र ने उस सुंड के उस स्थान से एक कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान के ओर अधोगामी ओर से भगवान की ओर दिखाया है, प्रभु कृपा करो। और एक निवेदन करो, भगवान ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने कहा, जो सारी सृष्टि के कारण है, जो मुझ में हंसने, गाने, खेलने, सोने सबकी शक्ति देता है, मैं ऐसे प्रभु को आमंत्रण करता हूं। हाँ, नमस्ते नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमन्य महारणाय नमो अपवर्गाय परायणाय। जो सभी कारणों के कारण है, ऐसे प्रभु को मैं आमंत्रण करता हूं। भगवान के कानों तक ये बात गई नारायण के। गरुड़ से कहा कि गरुड़ चलो चलो जल्दी। अब तो गरुड़ विचार करने लगा, मैं नहीं जाऊंगा तो भगवान नहीं जा पाएंगे। क्यों? गरुड़ को अभिमान हो गया था, सारी दुनिया का भार भगवान उठाते हैं और भगवान का भार मैं उठाता हूं। भगवान को लगा गज को तो मगर ने पकड़ ही लिया है, लेकिन गरुड़ को भी मगर ने पकड़ लिया है। कौन से मगर ने? बोले गरुड़ को अभिमान रूपी मगर ने पकड़ लिया। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं, यही तो मगर है भैया। जो मैं करे वही तो मगर है, जो उनके अंदर फंसा हुआ है। भगवान ने एक खेल खेली गरुड़ से, कहा गरुड़ इधर आ। हाँ प्रभु, हाँ एक काम कर गरुड़, मैं एक अपने में चढ़ा हुआ पुष्प रखता हूं तुम पर। हाँ। और भगवान ने पुष्प निकाला, गरुड़ के पीठ पर रखा। गरुड़ ने कहा प्रभु बैठो। कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, तुम जाओ। गरुड़ ने कहा जाओ। क्यों? ये पुष्प रक्षा करेगी उनकी, जिनके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं। भगवान का अच्छा मजाक करते हो प्रभु। अरे बैठो ना। भगवान ने कहा एक बार जाओ तो। और उस पुष्प का भार, अब एक बात बताइए, इस फूल का भार क्या होगा? जैसे भगवान ने गरुड़ के पीठ पर रखा, गरुड़ उड़ने के लिए तैयार हुआ। गरुड़ को ऐसा लगा कोई उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख दिया हो, पर्वत धर दिया है कोई, किसी ने उठ नहीं पा रहे गरुड़। गरुड़ को लग रहा है इस पुष्प का भार इतना कैसे हो गया। भगवान ने जब उठाया, गरुड़ ने सांस लिया, प्रभु मैं तो मर ही गया था। भगवान ने कहा गरुड़ जो तुम सोच रहे थे ना, वो मुझे पता चल गया। गरुड़ ने चरण पकड़ लिया, नाथ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मैं जो सोच रहा था कि आपके भार को मैं उठाता हूँ, प्रभु कृपा करिए नाथ, मेरे इस अभिमान को समाप्त करिए। और एक बात कहें आप सबसे, जीवन में अभिमान ही व्यक्ति को ले डूबता है। हाँ, जीवन में अभिमान मत करना। भगवान ने आपको यश का पात्र बनाया है, भगवान ने आपको धन दिया है, भगवान ने आपको संपत्ति दी है। अभिमान मत करिएगा जीवन में कभी, नहीं तो अभिमान करने वाले को गिरते भी समय नहीं लगता है। एक व्यक्ति हमसे आकर कह रहे थे, महाराज जी, बोले हाँ भैया, हम अभिमान नहीं करते। क्या कहा? हम अभिमान नहीं करते। हमने कहा अभी क्या कर रहे हो? हमने उनसे पूछा अभी क्या कर रहे हो? अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया तुम्हें। कुछ लोग होते ना, महाराज जी हम तो एकदम सादा सिंपल व्यक्ति हैं, हम तो सुपारी तक नहीं खाते। बताओ, सुपारी नहीं खाने का अभिमान हो गया तुम्हें? चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीने का अभिमान हो गया। कुछ लोग होते भी ऐसे ही मिलेंगे, अपनी बड़ाई के लिए ना अपने ढिंडोरा पीटते फिरते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। हाँ, एक परिवार है जो भगवत जी की शरणागति हुई और उन्होंने लहसुन प्याज का त्याग किया, एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। अब पूरी दुनिया को पता चल गया, हाँ, हम तो छूते तक नहीं। अच्छा, कभी लेट हो जाए उनसे पूछो, इतना लेट? 4 घंटे बैठ के पूजन समय निकल जाता है महाराज। हाँ?
भगवान का पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, मंदिर को साफ करेंगे। भगवान को क्यों कह रहे हो? अपना प्रदर्शन क्यों बताना है दुनिया को कि आप बहुत बड़े पुजारी हो? क्यों बता रहे हो दुनिया को कि आप बहुत बड़े भक्त हो? क्या मिलेगा आपको? जब ऐसे लोग मिलते हैं ना भैया, तो मेरे ठाकुर जी भी हंसते होंगे उनको देख करके, देख कैसा बेवकूफ है, नालायक है। सेवा भी बताते तो 10 जगह बताते फिरते मैं सेवा कर रहा हूं। निवेदन करो, भक्ति को जितना छुपा सको छुपा करके रखना। हाँ, नहीं बताना चाहिए। अगर आपने मेरे गोविंद के लिए कुछ किया है तो 10 जगह बताइए मत कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। उसी समय भगवान से दूर हो जाते हैं हम, जिस दिन अभिमान आता है। और कभी जीवन में ना भक्त का अपराध मत करिएगा। भक्त का अपराध, एक भक्त हुए वृंदावन में। उन्होंने अपने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव मुझे भगवान की लीला का दर्शन करना है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा प्रातः 3 बजे उठो। नियम बताया, 3 बजे उठो, एक परिक्रमा करो ब्रजमंडल के, वृंदावन के। और परिक्रमा करने में लगभग 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। 3 घंटे। कभी आप वृंदावन जाए ना तो वृंदावन की परिक्रमा जरूर करिएगा। पिछले वर्ष जब कथा हुई थी हिताश्रम में, तो हमें तो विश्वास नहीं होता कि जब रात को 11 बजे बहुत से बच्चे साथ थे जो गए थे वृंदावन, और जब परिक्रमा हुई तो ठाकुर जी ने 1.5 घंटे में परिक्रमा करवा दिया। जब हम गए ब्रजमंडल, कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ठाकुर जी ने 1.5 घंटे में परिक्रमा ब्रजमंडल की। ये कृपा नहीं तो क्या है? तो वो जो संत था वो वृंदावन की परिक्रमा करता था 3 बार। गुरुदेव ने कहा बेटा ये नियम करो, 3 बार वृंदावन की परिक्रमा करना, 108 बार यमुना जी में डुबकी लगाना, अपने हृदय पर ब्रजरज का सेवन करना, धारण करना, अपने मस्तक पर ब्रजरज लगाना, और यमुना जी के तट पर बैठ करके हाथ जोड़ करके जो गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र की सच्ची निष्ठा और सच्ची लगन के साथ उस गोविंद का ध्यान करना। वो भक्त वैसा ही करता था। वो शिष्य वृंदावन की परिक्रमा करे, 108 बार डुबकी लगाए, ब्रजरज को हृदय पर लगाए, राधा कृपा कटाक्ष श्रोत पढ़े, फिर गुरु मंत्र का जप करे। और वास्तव में ऐसा दृश्य हुआ कि उस भक्त को भगवान के लीला विग्रह स्वरूप का दर्शन होता था। नंदी वन में भगवान रास करते थे, उनका दर्शन करते थे आंख बंद करके। भगवान के नुपुरों की आवाज, राधा रानी की नुपुरों की आवाज उनको सुनाई देती थी। चलचित्र के समान उनके मानस पटल पर वो घटना घटती थी, उनके हृदय में घटती थी, और बड़ा आनंद लेता था वो। ये नियम बन चुका था नृत्य का उनका। एक दिन क्या हुआ, वो परिक्रमा करके यमुना जी में डुबकी लगा करके ब्रजरज सेवन करके राधा का बाकशाक्ष पाठ करके महामंत्र जप करके वो ध्यान लगाया ही था। और उनके ध्यान में भगवान श्री कृष्ण आए, और अचानक श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में लीला के बीच में एक नोक झोंक हुआ, और उस नोक झोंक में मेरे राधा रानी कृष्ण से नाराज हो गए। और जैसे नाराज होने का दृश्य लीला में देखने लगा वो अपने ध्यान में, तो वह व्यक्ति मुस्कुरा उठा, मुस्कुराने लगा आनंद से। लेकिन एक घटना घटी उनके जीवन में। जब वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा तो उनके सामने से एक लंगड़ा व्यक्ति, ब्रजवासी था, ब्रजमंडल में रहता था, जिनके एक पैर टूटे हुए थे, वो सामने से गुजर रहा था और वो मुस्कुरा रहा है लीला में। उस ब्रजवासी को लगा ये मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है, और उनको बड़ा बुरा लगा। ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं मैं आपको। वो ब्रजवासी को बड़ा बुरा लगा, वो वहां से चला गया। लेकिन जब वो मुस्कुराया उस ब्रजवासी को बुरा लगा। अचानक भगवान के जो लीला चल रही थी हृदय में, अचानक लुप्त हो गई।
विचलित होकर के आंख खोला, ये क्या हुआ? अपने गुरुदेव के पास दौड़े दौड़े गए, गुरुदेव मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई भूल हो गया, मैंने स्वप्न में भी किसी का अपराध नहीं किया गुरुदेव, क्यों, क्या हुआ? कहा गुरुदेव आज मैं जप कर रहा था, जैसे आपने नियम बताया था, मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम वास कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। क्या घटना घटी? कहा कि राधा जी भगवान से कृष्ण से नाराज हो गई और उसी दृश्य से मुझे बड़ी हंसी आ गई और मैं जब मुस्कुराने लगा, गुरुदेव ने कहा कोई था क्या आसपास तुम्हारे? कहा हाँ गुरुदेव। जब मैं आंख खोल करके देखा तो एक लंगड़ा व्यक्ति दूर जा रहा था। गुरुदेव ने कहा तुमसे एक भक्त का अपराध हुआ है, अब विचार करिएगा, ये अपराध जानबूझकर नहीं हुआ, भक्त का अपराध हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा तुम एक भक्त का अपराध हुआ है बेटा, उनका तुमने दिल दुखाया है, भले ही जानबूझकर के नहीं दुखाया है, लेकिन तुम लीला में हंस दिया। क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? मुझे ठाकुर जी से दूर मत करिए। कहा दूर नहीं होगा, तुम्हें एक नियम पालन करना पड़ेगा। क्या नियम करना पड़ेगा? एक मास पर्यंत तुम्हें पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके सबसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। दशा कैसी है? ब्रजमंडल में घूम घूम कर से सबसे क्षमा मांगनी पड़ेगी। और वह ब्रजमंडल में सबसे क्षमा मांगता था, जिस भी व्यक्ति से मिलता था, बढ़िया क्षमा कर दो भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो। निवेदन करो, अब विचार करिए, भक्त के प्रति अपराध हमारा अनजाने में हुआ तो भगवान का ये दंड मिला। अगर हम जानबूझकर कि किसी संत के प्रति, किसी वैष्णव जन के प्रति, किसी भक्त के प्रति अपराध करेंगे तो भगवान हमें क्या दंड देंगे? एक बात कहूं, सबसे बड़ा दंड है भगवान स्वयं की भक्ति से भक्त को दूर कर देते हैं। कभी ना परम श्रद्धेय श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान की स्मृति मन से हटने लगे, अगर भगवान की याद मन से हटने लगे, कहीं हम घर से बाहर निकल रहे हैं, आज प्रणाम करने के भूल गए, इसका मतलब यह है तुम्हें अपराध लग चुका है, क्योंकि आज भगवान ने अपने से दूर कर दिया तुम किसी न किसी बहाने से। उस अपराध का क्षमा भगवान से कहिए, प्रभु आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। हाँ। हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, ठंडी के दिन में और ठंडे पानी से नहलाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे, समझिएगा। कभी स्नान कराते कराते ठाकुर जी गिर जाए, भगवान का सिर लग जाए तो भी भगवान क्षमा कर देंगे। हम भगवान को भोग ना लगाए तो भी भगवान शायद क्षमा कर देंगे, लेकिन आपने किसी सच्चे संत और सच्चे भक्त का, किसी वैष्णव जन का अपराध किया तो शायद भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे, समझिएगा। इसलिए संत के प्रति, साधु के प्रति हमारा भाव निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आज भगवान ने गरुड़ के मन को निर्मल किया और भगवान गरुड़ासीन होकर के आए हैं, गजेंद्र के पैर को पकड़े हुए मगर को भगवान ने समाप्त किया। आज वहां हाथी बंधन मुक्त हुआ, आकर के भगवान हरि नारायण का दर्शन किया है। भगवान के एक अवतार होते हैं, बोली हरि नारायण भगवान की जय। भगवान का हरि नारायण अवतार। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित उद्धार हुआ। परीक्षित ने कहा प्रभु एक बात समझ नहीं आया, उद्धार तो हाथी का होना चाहिए था और भगवान ने मगर का उद्धार किया, ये बात हमको समझ में नहीं आई। अच्छी बात बताइए, अगर लीगल रूप से देखा जाए तो उद्धार किसका होना था? जो भगवान का नाम ले रहा है उन्हें उद्धार करना था, मगर ने तो पैर पकड़ा था। सुखदेव जी महाराज ने कहा जिनका उद्धार होना था उन्हीं का उद्धार भगवान ने किया। कहा समझा नहीं प्रभु। कहा भगवान के नाम लेने वाले हाथी, तो भगवान के नाम लेने वाले कौन हुए? संत, भक्त। और जो भक्त के चरण पकड़ लेते हैं ना, भगवान कहते हैं पहले इनका उद्धार करूंगा।
संत का उद्धार बाद में होगा, भक्त का उद्धार बाद में होगा, पहले भक्तों के चरण पकड़ने वालों का उद्धार होता है। हाँ, ये भाव है जीवन में। और मगर भैया, मगर सबको पकड़ती है, छोड़ती नहीं है कभी। हाँ, एक शिष्य तो हमसे कह रहे थे, गुरुजी हम तो 26 तारीख से ही कथा में आने वाले थे, मगर हमने कब पकड़ लिया। हाँ, मगर पकड़ लिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आगे भगवान की लीलाओं में दुर्वासा जी का आगमन होना, भगवान नारायण के द्वारा दुर्वासा जी को एक हार देना, उसी हार को इंद्र को समर्पित करना दुर्वासा के द्वारा, और उस हार का अपमान इंद्र के द्वारा होना। इंद्र जी ने उस हार का अपमान कर दिया तो इंद्र श्रीहीन हो गया, और जब धीरे धीरे करके संपत्ति जाने लगी तो स्वर्ग खाली हो गया। तब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, और इसी समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया है। बोली मोहिनी भगवान की जय। कथा ऐसी आती है कि जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान आए, तो जब अमृत निकला था, तो अमृत जब सबको बांटा गया, तो राहु ने आकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के अमृत पान कर लिया था। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। तो भगवान ने उनके गले काट दिए थे चक्र सुदर्शन से। भगवान ने 6 को समाप्त किए थे, राहु को तो समाप्त किए, राहु के गले तो काटते ही थे, राहु भी समाप्त हो जाता अगर वो अमृत अंदर नहीं जाता। अमृत केवल गले तक था, इसलिए जब काटा ना तो धड़ अलग हो गया। यही राहु और केतु हुआ। रावण के जो 3 नाना थे, माली, सुमाली और माल्यवन, इन तीनों की भी मस्तक काट दी भगवान ने। एक कालनेमी नाम का दैत्य था, इनके भी भगवान ने मस्तक काटे। राजा बलि के मस्तक काट दिए इंद्र ने, देवासुर संग्राम हुआ। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से सभी को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी के पास ना संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या समझ रहे हैं? कोई मर जाए तो उनको जिंदा कर दे। इस दुनिया में सब हो सकता है भैया, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। लेकिन शुक्राचार्य जी कर देते थे। शिव पुराण के अनुसार, भागवत जी की कथा नहीं है, शिव पुराण की कथा है। शुक्राचार्य जी ने खूब तप किया, भगवान शिव को मनाया। फिर भगवान शिव ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो। शुक्राचार्य जी ने कहा भगवान शंकर से, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दूं। भगवान शंकर ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या मांग रहे हो? शुक्राचार्य जी ने कहा प्रभु मुझे यही वरदान चाहिए, मैं और नहीं जानता। भगवान ने कहा चलो दिया, तथास्तु। कालों के भी काले हैं भगवान शंकर महाकाल। हाँ। तो शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित की सबको। बलि ने आक्रमण किया, बलि ने देवताओं को खदेड़ दिया स्वर्ग से। अब तो वहां का राजा बनकर के बलि बैठ गया और देवता मारे मारे फिरने लगे। अच्छा विचार करिएगा, देवता जब मारे मारे फिरने लगे, पुत्र जब मारे मारा फिरेगा तो सबसे अधिक दुख किनको होना चाहिए? माता पिता को, है ना? कौन है देवताओं की माता? अदिति। अदिति ने कश्यप जी से कहा कि स्वामी हमारे बच्चे फिर रहे हैं मारे मारे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, कुछ कृपा हो जाती स्वामी। कश्यप जी ने कहा चिंता मत करो देवी, हाँ मैं तुम्हें एक सुंदर सा व्रत बता रहा हूं, जिस व्रत को करने से प्रत्यक्ष रूप से नारायण का दर्शन तुम्हें होगा पुत्र के रूप में। और व्रत बताया गया और मां अदिति ने इस व्रत को किया। समझिएगा, जिनकी संतान नहीं है या जिस बहन को, जिस माता को सुंदर पुत्र की इच्छा है, उनको इस व्रत को करना चाहिए। कब करना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। फाल्गुन का मास आता है, ठीक है,
फाल्गुन, फाल्गुन के मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना चाहिए। क्या बताया मैंने? फाल्गुन महीना में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना ही पयोव्रत माना जाता है। पय अर्थात दूध, केवल दूध पी करके व्रत करना। ऐसे तो एकादशी का नियम भी यही है। एकादशी के दिन पृथ्वी से उपजा हुआ कोई भी वस्तु स्वीकार ना करें। अगर आप एकादशी अच्छे से कर पा रहे हैं तो पृथ्वी से उपजा हुआ स्वीकार ना करें, केवल दूध पी करके व्रत करें। हाँ। सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है भैया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मां ने पुण्य को व्रत किया, व्रत उपवास किया। हाँ। और उपवास मन से होता है, तन से नहीं। हम लोग ने एकादशी हमें कह रहे हैं, बोले हाँ 12 साल हो गए, ऐसा बता रहे हैं जैसे भगवान। लोग अपने पुण्यों का भी गणना ऐसे करते हैं सबके सामने कि पकवान चल रहे हैं। एक माता जी हमसे पूछे, महाराज जी सिंघाड़े की पूरी खा सकते हैं? किसी ने सुना था कि सेंधा नमक से कुछ नहीं होता, किसी ने कह दिया रहा। अब जो सेंधा नमक से टमाटर की चटनी पिसे, साबुदाने का हलवा बनाए, सिंघाड़े की पूरी छाने, भगर का हलवा बना, और जो खाना भैया। हम कहे एकादशी क्यों रहते, व्रत ही क्यों रहते जब इतना खाना है तो? कुछ लोग होते हैं वैसे। तो व्रत का मतलब होता है निराहार रहो, कोशिश करो। व्रत के दिन जप करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना हम खूब व्रत कर रहे हैं महाराज, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जप तो करो, गुरु के मंत्र का जप तो करो, ओम नमः शिवाय जप तो करो, कुछ तो करो, तब मिलेगा। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरी मैया ने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान यज्ञ को प्रकट किया। ओम यज्ञेय यज्ञ पुरुषः अच्युत तीर्थः श्रवण मंगलम नामधेय अपन्नालोक व्रजीनोप समोधादिकते भगवान से दीननाथ। कश्यप जी ने कहा कि देवी नियमित जप करो, मुझे लगता है भगवान जल्दी आने वाले हैं तुम्हारे पुत्र के रूप में। और माँ अदिति ने खूब व्रत किया और सुंदर सा समय आया है। श्रवणायाम श्रवणम द्वादशम अभिजीत मुहूर्तये सर्वे नक्षत्रधारा तास चाक्र जन्म चक्षुतम। भादो मास का पवित्र समय आया है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि मध्य के 12 बजे माँ अदिति के सन्मुख भगवान वामन का प्रकट होता है। बोले वामन भगवान की जय। वामन जी जन्म लेते हैं, सब आनंद मनाने लगे। वामन जी जब जन्म लिए, मेरी माँ उमा ने भिक्षा का पात्र समर्पित किया वामन को। सप्त ऋषियों ने खड़ाऊ समर्पित किए। मेरे भाई बहन, वामन जी की सेवा में माता अदिति ने कोपिन पहनाया वामन जी को। बृहस्पति ने जनेऊ धारण कराया है। 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया है। सप्त ऋषियों ने कामंडलू समर्पित की है। मेरी माँ उमा ने वामन जी को भिक्षा का पात्र समर्पित किया। और वामन जी मधुकरी भिक्षा लेकर के आते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मधुकरी भिक्षा इतने से कुछ नहीं होगा। ऐसे दाता के पास जाओ जिनके पास मांगने के बाद और मांगना शेष न रह जाए। और मेरे भाई बहन, आज बलि के सभा में वामन जी का आगमन हुआ है। और वामन जी को जब राजा बलि ने देखा तो खूब स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्माय करिवाय ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यन्ते तो वपोर्धनम। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। स्वागत है प्रभु आप। हाँ, बड़े सुंदर है भगवान। वामन जी ने बलि को देखा। वामन जी से बलि ने कहा, कुछ मांगने आए हो? वामन जी ने सिर हिलाया। बलि ने कहा, ब्राह्मण के बेटे हो ना? भगवान ने सिर हिलाया।
बलि ने कहा अच्छा, कोई ब्राह्मण देवता किसी के यहाँ है तो बिना कारण के नहीं आता। हाँ, कुछ न कुछ तो चाहिए महाराज आपको, बोलो ना क्या चाहिए, क्या चाहिए। वामन जी संकोच में कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो बलि ने कहा महाराज आप बोलेंगे तो हम देंगे, सोने का घर बना करके दे दूं आपको, 400-500 एकड़ खेत दान कर दें आपको, जमीन दे दें आपको, हाथी दे दे, जवाहरात दे दे, घोड़े दे दे, पन्ना पुखराज, क्या चाहिए बोलिए। या आपकी अगर इच्छा होगी तो किसी सुंदर ब्राह्मणी स्त्री से, सुंदर ब्राह्मणी कन्या से तुम्हारा शादी करा दे, जो कहोगे वो मिलेगा महाराज। वामन जी ने कहा ये सब कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि दे दो, बस 3 पग भूमि। बलि जी ने कहा थोड़ा बढ़ा देख लो, कहा बोले नहीं 3 पग भूमि। भगवान ने मने में कहा 3 पग ही तो दे के देख, बच जाए तो और दे देना। और भगवान को बलि ने कहा ठीक है दे रहे हैं। वामन जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। हाँ ऐसे नहीं, जब तक आप संकल्प नहीं लोगे तब तक भूमि दान हम नहीं लेंगे, क्या पता बीच में न कर जाओ। बलि ने कहा जरूर संकल्प लेंगे। गुरुदेव संकल्प पढ़िए। गुरुजी शुक्राचार्य जी आए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बलि, ये छलिया है, बहुत बड़ा छलिया। हाँ बोले वाह मैंने भगवान के, और ये छलिया ऐसा छलिया है कि तुम्हें लूट डालेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये छलिया है ना, अगर ये विष्णु है तो मैं इनको और अवश्य दूंगा गुरुदेव। सारी दुनिया भगवान के सामने हाथ पसारती है, आज भगवान मेरे सामने हाथ पसारा हुआ है, मैं अवश्य दूंगा इनको। हाँ अब विचार करिए, भगवान वामन ने बलि से मांगा। हम जो ये कथा सुनते हैं कि शुक्राचार्य जी ने मना किया, बलि ने देना चाहा, शुक्राचार्य जी ने कहा संकल्प में मैं कहीं नहीं करने दूंगा, और कमंडलू के टोटी पर शुक्राचार्य जी मक्खी बन करके घुस गए। ये कथा भागवत जी की नहीं है कि भगवान ने आंख फोड़ दिया शुक्राचार्य जी का। ये कथा भागवत की नहीं है। दरअसल बलि ने जब बात नहीं मानी शुक्राचार्य जी को, तो शुक्राचार्य जी ने बलि का त्याग कर दिया, कहा कि तुमने बात नहीं सुनता अब तुम मर, चले गए। और बलि ने संकल्प किया, और संकल्प में पढ़ा 3 पग भूमि दूंगा, और भगवान ने संकल्प तो करवाया। मांगने के समय वामन थे और मापने के समय भगवान विराट हो गए। भगवान का शीश आकाश को छूने लगा। भगवान का प्रथम पग उठा है, ऊपर के 7 लोगों को भगवान ने नापा है, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल। ऊपर के सभी लोगों को, नीचे के सभी लोगों को भगवान ने 14 भुवन के स्वामी, भूलोक भुवलोक सतलोक तपलोक स्वरलोक महरलोक ब्रह्मलोक, सबको नाप लिया। तीसरा पग अब रखने के लिए जगह नहीं, पहला पग ऊपर, दूसरा पग नीचे, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि ने कहा प्रभु अब तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा बलि तू शर्त हार गया है, संकल्प। हाँ। बलि ने कहा प्रभु संकल्प नहीं हारा मैं। हाँ। वामन जी ने कहा फिर दे, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। बलि ने कहा प्रभु मेरे शीश पर रख दीजिए। तीसरा पग मेरे शीश पर पादम तृतीयम पुरुषिष्पे में निजम। अच्छा एक बात बताइए, बलि राजा ने शीश पर ही क्यों रखवाया चरण? कंधे पर भी रखवा सकते थे, पीठ पर भी रखवा सकते थे, शीश पर क्यों रखवाया? कारण का यही है भैया कि हमारे मन में जो बुद्धि आती है ना, देनेपन का भाव, दातापन का भाव, ये हमारे मन में ही उपजता है। कभी भी दाता को ना दीन बन करके दान करना चाहिए, अभिमान से कभी दान नहीं करना चाहिए। और आज बलि को मेरे प्रभु ने स्वीकार किया है। आइए आप और हम सब भी भगवान बलि के चरणों पर वंदन करें, प्रणाम करें, और बलि के चरण केवल एक पखारेंगे। आप सब मन में भाव रखेंगे कि आप और हम सब चरण पखार रहे हैं। बलि भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए वामन भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इधर हो जाइए।
एक बार जोरदार ताली बजा के वामन भगवान का स्वागत करेंगे। और देखिए, ज्यादा टकटकी लगा के मत देखिए, छोटे से वामन है, नजर लग जाएगी। बोलो वामन भगवान की। अब इस बात का ध्यान रखिए, समय हो रहा है, हम सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ओर भी प्रस्थान करना है। मैं एक आपको बात बता दूं, बहुत ध्यान से श्रवण करिए। भगवान वामन के लिए जब बलि महाराज संकल्प करने लगे तो ऐसा शास्त्रों में विधान है, जब भी हम कोई सत्कार्य करते हैं, पूजन करते हैं, संकल्प करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो इससे पितरों का बहुत कनेक्शन रहता है, पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, आस फोटयन्तौ च पितरा नृत्यन्ति च पितामहा। महाराज जी, दो वचन है, आस फोटयन्तौ, दो वचन। जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे पिता लोग दोनों बाजुओं को ठोकने लगते हैं, दोनों बाजुओं को हाथ रख के प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कुल में ऐसा बालक हुआ है, दान पुण्य का कार्य कर रहा है। और नृत्यन्ति च पितामहा, जो दादा हैं वो तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। आज हमारे इस श्रीमद् भागवत के परीक्षित श्री शंकर सिंह तोमर, रंजना तोमर, आपके पूर्वज भी आज अति प्रसन्न हो रहे होंगे और गदगद हो रहे होंगे। एक बार उनके लिए ताली बजा के स्वागत करिए। आप परम भाग्यशाली हैं। और देखिए भैया, आप भी परम भाग्यशाली हैं। विष्णु स्वरूप भगवान वामन का आप पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे, दान पुण्य करेंगे, आप सभी भी परम सौभाग्यशाली हैं। सभी को पूजन का पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन समय नहीं है, एक एक को तो हम नहीं बुला सकते। आप बैठे बैठे अपने स्थान पर ही दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु स्वरूप वामन भगवान का पूजन करेंगे, संकल्प करेंगे। यहाँ से हमारे परीक्षित महाराज संकल्प कर रहे हैं। आप सब भी माता बहनें जो सोफा पे और जमीन में विराजे हैं, सब अपने अपने दाएं हाथ पर जो भी आप वामन भगवान को दान पुण्य करना चाहते हैं, अपने दाएं हाथ पे माताएं बहनें सभी दक्षिणा रख लें। संकल्प हो रहा है और संकल्प के सहभागी बने। बोलिए वामन भगवान की। हरि ही ओम। मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, ऐसा ही रखिए चाहता, मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। इसके बाद आपके पास हमारे ब्राह्मण भगवान आएंगे। आपकी तरफ से जो भी दान पुण्य है, आपने जो संकल्प किया है, वह ब्राह्मण के उस पात्र में आप रखेंगे। देखिए, भगवान का पात्र अक्षय पात्र होता है, उसमें कभी कमी नहीं आती। हम भगवान के पात्र में कुछ भी दान पात्र में डालेंगे तो भगवान हमारे भी पात्रों को, हमारी भंडार को भी हमेशा भरपूर रखेंगे। बोलिए वामन भगवान की। 3 बार बोलेंगे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु 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 अद्य श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोन्नि द्वितीये प्रार्धेसि श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे अष्टाविंशस्तुमे कलियुगे कल्पतम चरणे जम्बूद्वीपे तत्रापि परम पुनीते भारतवर्षे भारतवर्षांतर्गत पुण्य प्रदेशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे जगदलपुर नगरे भगवते गौ ब्राह्मण देव सन्निधाने संवत्सरे 2081 पूर्व संकल्पानुसारेण ग्रह गुणधर विशेषायाम पर्वणि पुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य वत्स गोत्रोत्पन्नस्य शंकर सिंह तोमर रंजना तोमर नाम यजमानस्य वत्स गोत्र इनका है। आप अपना अपना गोत्र बोल लेंगे, सभी माताएं बहनें जो आप दान पुण्य कर रही हैं, और अपना नाम बोल लीजिए और मेरे साथ बोलिए श्री। जोर से बोलिए, इतने पांडाल में बोलिए, श्री वामन भगवान देवाय प्रसन्नार्थम विष्णु स्वरूप भगवान वामन देवाय यथाशक्ति यथा भक्ति प्रीति कामनार्थम द्रव्य दक्षिणा संकल्प पूजन कर्माहम करिष्यामि। भगवान वामन के पात्र में रखेंगे। ओम मां जजाग्रतो दूरमुदैति दैवंतदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः। तिलक धारण कराएंगे वामन भगवान को। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनः। हरि ओम मां ओम भगवते नमः ब्रह्मण्य
ब्रह्मण्य देवाय नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मां आरती उतारेंगे भगवते वामन देवाय नमः। आप हाथ जोड़कर भाव से करेंगे आरतिक्यम समर्पयामि भगवते श्री वामन देवाय नमः। अपना सिर पधराएंगे, वामन भगवान चरण पधराएंगे। बोलिए वामन भगवान की। अब आपके पास हमारे ब्राह्मण देव आएंगे पात्र लेकर के, आप उस पात्र में दान दक्षिणा रखेंगे और भजन का आनंद लेते हुए वामन भगवान को बैठे ही बैठे वहां से प्रणाम करेंगे। जय श्री राधा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। भगवान वामन का स्वरूप जब देखा गया, भगवान वामन जी ने बलि को स्वीकार किया। यह जो जीवात्मा है यही बलि है, वामन परमात्मा है। इस जीवात्मा के जीवन में धन बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल से अधिक प्रेम बल श्रेष्ठ होता है। इसलिए संतों ने गाया भी है, हो तेरी बाकी अदाने हो सावरे, तेरी तेरी अदाने हो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। गाइएगा बड़े भाव से।
तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। ओ तेरी बाकी अदाएं ने वो सावरे, बाकी काली अदाएं जगह वो सावरे, ओ तेरी तेरी अदाएं ने वो सावरे, तेरी अदाएं वो सावरे, ओ तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। देखो अभी तक हमें लगता है कि कई लोग आशिक बने नहीं है मेरे प्रभु। थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूम लीजिए बड़े भाव से। जय हो। पीछे वाली भी दोनों हाथ पसार करके जय हो। जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। श्री राधे। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे चाहे तेरा ही नशा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मुझे छाया तेरा ही नशा, मुझे चाहे तेरा ही नशा। मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू, मैं जिस्म हूँ मेरी जान तू। वो तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू सबसे सवार है, मुझे होश है ना करार है, होश है ना करार है। तूने हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें भी कायल बना दिया, और तूने हमें भी अपना बना लिया, तूने हमें भी अपना बना लिया। ओ तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, तेरे बाकी अदाने ओ सावरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे, तेरे टेढ़ी अदाने ओ सावरे, ओ तेरी बाकी अदाएं ने मुसावरे, तेरे बाकी अदाने ओ सावरे, ओ तेरी टेढ़ी अदाएं ने मुसावरे, टेढ़ी अदाने ओ सावरे। ओ तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है, मुझे होश है ना करार है, मुझे होश है ना ख्याल है। ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें ऐसे नहीं तो हाथ पसार कर बड़े भाव से। जय हो।
तूने हमें भी जीना सिखा दिया, तूने हमें भी जीना सिखा दिया, वो तेरी बाकी अदाने वो सावरे, वो तेरी तेरी अदाने वो सावरे, वो तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना, वो तूने हमें दीवाना बना दिया। ऐसे अंदर हाथ पसार के थोड़ी आनंद से बोली वामन भगवान की जय हो। तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने वो सावरे, वो तेरी तेरी अदाने वो सावरे, तेरी अदाने वो सावरे, वो तूने हमें दीवाना बना दिया, 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 तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। बोले वामन भगवान की जय, बोले आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तूने हमें दीवाना बना। बोले वामन भगवान की जय। भगवान वामन ने बलि को अपने पास रख लिया। अब भगवान वामन जी ने बलि से कहा कि बलि अब तुम कुछ मांगो, क्या चाहते हो? बलि ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, हाँ मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा फिर चाहते क्या हो? प्रभु मैं आपको चाहता हूं, आप मेरे हो जाओ बस। क्यों? आप हैं तब मैं हूं, और आप नहीं तब कुछ भी नहीं। प्रभु मेरी जिंदगी का नाज़ तू, मेरी हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरे नजर का कसूर है। तूने मुझे भी जीना सिखा दिया, तूने हमें भी जीना। प्रभु मुझे जीना नहीं आता था, किसको मैं अपना कहूं, कौन मेरा अपना ये मैं नहीं जानता था। लेकिन जब से आप मिले हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई है जो मेरे साथ रहता है। बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप चाहिए, केवल आप आ जाएंगे ना तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। ये भक्ति की दशा होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बलि को भगवान ने सुतल लोक राज्य दिया, और आज भी बलि जीवित है भैया, समझिएगा आज भी बलि जीवित है। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान भीषण कृपा परशुराम सप्तैत चिरंजीविना। सार चिरंजीव में
एक चिरंजीवी है जो बलि है। हाँ, इसलिए जो हम दान करते हैं ना, ये लोग भूमि दान करते हैं। भूमि दान का विशेष महत्व है। हाँ, कथाओं में भूमि दान करना चाहिए। अब कोई कहे महाराज हम भूमि को कैसे दान कर दें, क्योंकि जमीन तो इतनी महंगी हो गई है। तो आपने जिमी कांदा जो होता है ना, उसमें मिट्टी चिपकी होती है, तो लोग उनका दान करते हैं। और मिट्टी चिपका हुआ दान होना चाहिए, धो करके दान नहीं करना चाहिए, समझिएगा। हाँ, और जब उनका दान होता है ना, तब भूमि दान होता है। हाँ, अच्छा, कई लोग कहते बोले महाराज जी हाथी का दान हुआ आज। हम लोग हाथी का दान कौन करेगा? तो जो रखिए का जो फल होता है ना, बड़ा फल रखिए वाला, उनको दान करने से ना हाथी दान का पुण्य मिलता है। तो वैसे शास्त्रों में सभी के अलग अलग दान के महत्व बताए गए हैं। तो मैं निवेदन करूं, बलि को भगवान ने अपना बनाया। आगे भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान मत्स्य का रूप धारण करते हैं। बोले मत्स्य भगवान की। आगे भगवान ने अमरीश की रक्षा की। सूर्यवंश के निरूपण में, भगवान के चरित्रों में राजा सगर हुए, सगर के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए भगीरथी। ऐसे सूर्यवंश बढ़ा। कई वर्षों के बाद एक राजा हुआ जिनका नाम हुआ अज, और अज का पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ दशरथ। और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे, राधे राधे। इधर देखेंगे सभी, ठाकुर जी पर ध्यान हो। नहीं तो जैसे आनंद उत्सव मनाते ना, फिर आधे घंटे तक चर्चाएं होती रहती हैं। खूब मजा आया आज। अब वो आधे घंटे तक हम उनको देख रहे, वो हमें देख नहीं रहे। तो मेरा निवेदन है, आनंद उत्सव करने के बाद ना फिर से अलर्ट हो जाया करो आप सभी, फिर से मेरे ठाकुर जी से। एक बार राधे राधे कर लीजिएगा सभी। पीछे वाली की आवाज कम आती है और कम ही है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, निवेदन करूं तो शुरू से बच्चों की समस्या शुरू से बनी हुई सूर्यवंश में। एक छोटी सी बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा। राजा अज हुए, राजा अज ने खूब तपस्या की, फिर भी संतान नहीं आया। राजा अज ने यज्ञ कराया अपने घर में, और जब राजा अज यज्ञ करने लगे तो जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उनके गुरुदेव भगवान आए वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी को राजा अज ने कुछ धन दिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ये जो धन मिल रहा है ना आपसे, ये तुम्हारे मेहनत के नहीं है, ये तो तुम्हारे प्रजा के है। ये तुम्हारे प्रजा से जो तुमको धन मिल रहा है, वो धन आपने मुझे दिया है, तुमने क्या दिया? राजा अज ने उसी समय मुकुट उतारा, वस्त्र उतारा और सीधे चले गए जंगल। और जंगल जा करके लकड़ियां काटी, और लकड़ी काट करके उस लकड़ी को बेच करके कुछ पैसे मिले, चंद सिक्के मिले, जिनको ला करके गुरुदेव जी को दिया। गुरुदेव, ये मेरे मेहनत के पैसे हैं। बड़े खुश हुए गुरुदेव जी। गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा किया बेटा। गुरुदेव जी घर लेकर के गए पैसा। वशिष्ठ जी की पत्नी थी जिनका नाम था अरुंधति। अरुंधति को दिया, कहा देवी राजा अज ने दान किया, कुछ पैसे दिए। अरुंधति ने देखा चंद सिक्के ही हाथ में है। अरुंधति ने कहा दिमाग तो ठीक है राजा, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, 2-4 सिक्के पकड़ा दिए दान में। लज्जा नहीं आई उनको, शर्म नहीं आई उनको, और उस जो पैसे दान में मिले थे उनको फेंक दिया। ध्यान से सुनिएगा। और जिस स्थान पर वह सिक्का फेंका गया था, वह स्थान कुछ वर्षों के बाद चमकने लगा था जहां फेंका गया था। राजा अज को पता चला तो उस स्थान की खुदाई कराई गई, और जब खुदाई कराई गई तो उस स्थान से एक सुंदर रथ बाहर आया, स्वर्ण का रथ बाहर आया। कहा महाराज ऐसा लगता है और रथ है। फिर से खुदाई करी गई, फिर से रथ बाहर आया। ऐसे करते करते 9 रथ उस जमीन से बाहर आया।
समझिएगा भैया। अब विचार करने लगा अब क्या होगा। तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा लग रहा है एक और रथ अंदर है। और जब उस रथ को जब बाहर निकाला तो उस रथ में एक जीवित बच्चा था। जो बच्चा जीवित था, रोने लगा बच्चा। राजा अजय ने कहा भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे पास संतान नहीं था, आज 10वें नंबर के रथ में हमारा बच्चा आया है, तो इस बालक का नाम हम दशरथ ही रख देते हैं। और यही दशरथ हुआ जो राम लखन और भरत शत्रुघ्न के पिता हुआ। हाँ। भगवान राम की चर्चा श्रीमद् भागवत कथा में 72 श्लोकों में गाई गई है भैया। राम जी जन्म लिए, उत्सव मनाया गया। भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया। बहुत संक्षिप्त में है और बृहद रूप से अगर कथा सुननी है राम कथा तो एक निवेदन भी करूंगा मैं कि 11 जनवरी से 15 जनवरी श्रीधाम अयोध्या में श्री राम मंत्रार्थ मंडपम, अयोध्या का सबसे बड़ा आश्रम, वहां राम कथा है। 11 जनवरी 2025 से लेकर के 15 जनवरी तक 10 को निकलना होगा रायपुर से और 16 को वहां से निकलेंगे तो 17 को यहाँ आएंगे। तो 5 दिन की विशाल श्री राम कथा है। जिनको भी राम कथा में शामिल होना हो आप हमारे कार्यालय में जाकर के अपना नाम सुनिश्चित करा सकते हैं। बाकी पूरी अपडेट आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। बहुत सीमित सीट बची हुई है, जो जानना चाहेंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा सकते हैं। तो राम कथा बहुत संक्षिप्त रूप से है भागवत जी में। भगवान राम जी ने ताड़का का वध किया। भगवान ने धनु का खंडन किया, धनुष का खंडन। भगवान का विवाह हुआ माँ किशोरी जी के साथ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन तीनों का विवाह बड़ा अद्भुत विवाह था भैया भगवान का। आपने विवाह बहुत देखे होंगे, लेकिन बारात भी बहुत देखे होंगे, लेकिन बिना दूल्हा के बारात नहीं देखा होगा। किसी ने देखा बिना दूल्हा का कोई बारात चल रहा होगा? लेकिन हमारे राघव सरकार के जब बारात चलने प्रारंभ हुए ना तो बिना दूल्हा का बारात, क्योंकि दूल्हा तो पहले धनुष तोड़ करके बैठा हुआ था ससुराल में। और जब बारात चलती थी ना तो लोग पूछते थे, कहा भैया बारात कितना सुंदर है, दूल्हा नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते थे दूल्हा देख रहा है, बोले हाँ आगे जाओ। आगे लोग जाते थे, तो जब आगे लोग जाते थे ना तो उनसे कहते थे एक काम करो भैया, यहाँ दूल्हा नहीं तो पीछे दूल्हा होगा। पीछे जाते थे, पीछे वाले आगे भेजे, आगे वाले पीछे बोले। एक व्यक्ति बीच में आ गया और बीच में राजा दशरथ से ही पूछ लिया, बोले बाबा बारात बढ़िया, दूल्हा नहीं दिख रहा है। तो राजा दशरथ ने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था गुरुजी आपको राम को बुला लो, फिर यहाँ से बारात निकालेंगे, और तुम माने नहीं। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, ज्यादा सहरा है, सहरा है। बोले हाँ, भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया, भरत को बिठाया, उनके सर पे सहरा डाल दिया। कहा कि जब तक बारात चल रही तब तक तुम ही दूल्हा, पता नहीं चलना चाहिए लोगों को दूल्हा नहीं। और भरत जी को दूल्हा बना करके चले। खूब स्वागत हुआ अवधपुरी में, खूब स्वागत। भगवान का स्वागत भैया, और ऐसा स्वागत आज तक नहीं हुआ। और क्या खिलाया गया बताए भगवान के बारात में? दही और चिवड़ा। आप देखेंगे मिथिला में आज भी ये परंपरा मिलेगी, दही और चिवड़ा खिलाने की। क्यों दही चिवड़ा खिलाया गया? आजकल क्या खिलाते हैं? पूरी कचौड़ी। अच्छा विचार करिएगा, जब भोजन ऐसे बने कि मिलत रहे प्रिय गोत, आजकल भोजन बन गए हैं पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होती। पूरी कचौड़ी में तोड़ी तोड़ी से शुरू है। आप देखेंगे पूरी को तोड़ करके खाया जाता है, तोड़ी तोड़ी से शुरू है। तो समझिएगा तोड़ी तोड़ी से शुरू हो रहा है तो किसी की शादी 6 महीने, किसी की साल भर, किसी की 5 साल टिक पाती है, फिर टूट जाता है, क्योंकि शुरू से तोड़ी तोड़ी शुरू। भगवान का जब विवाह हुआ ना भैया तो
खूब भोजन कराया गया। अब खूब गाड़ी देने लगे। क्या गाड़ी दे रहे हैं? अरे सुन रहे हो? बोले क्या? आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक कौतुक भारी, जेवन बैठे बराती संग, तब नारी चढ़ी मिथिलेठ अटारी। और गाड़ी कैसे दे रहे हैं? अरे सुनते हो? बोले क्या? अवध में तो स्त्री पुरुष का कोई काम ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से बच्चा आ जाता है। इतना बुरा लगा, बराती भोजन कर रहे थे, हमारी इतनी बेइज्जती कराई जा रही है। तो एक बराती उड़ गया और क्या कहा? हमारे यहाँ तो खीर खाने की भी जरूरत पड़ती है, तुम्हारे यहाँ तो जमीन के अंदर से बच्चा आता है। और मेरी मैया सीता आई कहां से? जमीन के अंदर से तो आई। हाँ, भगवान का विवाह हुआ, बड़ी वेदोक्त रीति से विवाह हुआ है। और आज भगवान ने माँ सीता का वर्णन किया। आगे कथा आती है, भगवान जब अवध पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, तो राज तिलक की तैयारी चल रही है, लेकिन भगवान राम को वनवास हो गया। राम जी को वनवास हुआ 14 साल का। राम जी ने उस वनवास काल में बड़े बड़े दैत्यों का वध किया। मां सीता का हरण होना, कबंध का उद्धार करना, सुग्रीव से मित्रता होना, हनुमान जी से मिलना, और भगवान राम जी के ही द्वारा कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का वध होना, ये राम जी की लीला है। और एक बात हम आप सबसे कहें, हम इस युग में हैं जिस युग में हमारे राघव सरकार विराजित हैं। आप और हम से बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हम जी रहे हैं जब हमने राम लला का दर्शन, राम जी का दर्शन किया अयोध्या में। हम उस युग में जी रहे हैं कि हमारे राम राजा सरकार को राजा बनाया गया है अभी। और मैं धन्यवाद दूं, मैं इस मंच में राजनीति करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं कहूं जिस देश के राजा ऐसे साधु हो, वहां तो राम राज्य की परिकल्पना की ही जा सकती है। वहां तो राम राज्य आएगा ही आएगा। आप सबसे भी मेरी एक प्रार्थना है, राम राजा बन चुके हैं, एक बार राम राजा सरकार के दर्शन जरूर करिएगा जाकर के। हाँ, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की नींव रख दी गई है, जल स्थापित कर दिया गया है। ये बच्चा बैठो तो आप इधर हलचल बंद किया करो थोड़ा सा, बैठो। हमारे सनातन धर्म की नींव रखी गई है। और निवेदन करूं आप सबसे, एक बड़ा सुंदर समय चल रहा है अभी, सनातन बोर्ड जिनसे हम जुड़ रहे हैं, निरंतर जुड़ रहे हैं। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है, आपको जब सनातन बोर्ड का कोई मैसेज आए, आप इनके लिंक को टच करके आप अपना नाम भेजिए, तो आप इनको इग्नोर मत करिएगा कभी। आप जरूर अपना नाम भेजिए, आप उस सनातन बोर्ड से जुड़िए, ताकि हम सनातनियों का भी एक स्थान होना चाहिए। सदैव याद रखिएगा, अपने मित्र को भेजेंगे, अपने परिवारजन को भेजिएगा, आपके कॉन्टेक्ट्स में जितने हैं उनको सबको भेजिएगा, और उनसे यही कहिएगा आप भी सबको भेजें और फैलाएं, ताकि हम सनातन बोर्ड का निर्माण बहुत जल्दी हो सके। और जो हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू धर्म जो है हमारा सनातन है, वह सदैव फिर से इस विश्व गुरु की पदवी पर स्थापित हो सके। और ये सब कुछ हो पाया है राम राज्य की परिकल्पना के कारण। एक बार सभी कह लीजिएगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे। चलिए थोड़ी सी राम राज्य की भी 2 मिनट कर ले। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे,
राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। ओ मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाओगे। ओ राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे। ओ मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाओगे। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। काली जी के बड़े भाव से जय हो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारी प्यारी राधे प्यारे शम संग आएंगे राम आएंगे, प्यारी प्यारी राधे शम संग आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे। काली जी का कोई भाव से झूमते हुए जय हो। जय हो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो काली जी का। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं, सबका जीवन सार्थक और सफल हो गया। क्यों? हमने रामलला का दर्शन किया। हम इस युग में जी रहे हैं, हम राम के युग में जी रहे हैं। मेरा जन्म सफल हो जाएगा,
के मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। गाइए राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। मेरे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय, बोलिए सरयू नदी की जय, राम राजा सरकार की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। विरत जाएंगे। ओ मेरे जन्म के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम की कथा। और आइए आप और हम सब भगवान कृष्ण की कथा में आज जन्म उत्सव में प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म पवित्र सुंदर मथुरा नगरी है, जहाँ के राजा है उग्रसेन। उनकी पत्नी है पवन रेखा। एक द्रुमिक नाम के दत्त की परछाई पवन रेखा पर पड़ी। पवन रेखा गर्भवती हो गई, एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ कंस। और कंस कैसा है? दुष्ट है। जब कंस जन्म लिया तो अपशगुन होने लगा। उग्रसेन ने पूछा, महाराज मेरा लड़का कैसा होगा? कहा, महाराज यह तुम्हारा लड़का ना तुम्हारे कुल को तारने वाला नहीं होगा, डुबाने वाला होगा। और उग्रसेन ने कंस को पत्ते में लपेट करके टुकने में डाल करके यमुना जी में बहा दिया। हाँ, यमुना जी में बहा दिया। कथा ऐसी आती है कि कंस को सूरसेन जी अपने पास रखे रहे। एक दिन कंस जब बड़ा हुआ तो अपने ही पिता को डरा धमका करके उनके आसन से उनको उतार करके स्वयं राजा बन गया। अपने माता पिता को कारागार में डलवा दिया। दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चे ऐसे ही होते हैं, अधिकार मिलने पर अपनों का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। फिर कंस ने अपनी बहन का विवाह देवकी की शादी की वसुदेव के साथ। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब सुनते रहते हैं। जब विवाह हुआ, जब छोड़ने के लिए जा रहे थे रथारूढ़ होकर के, तब आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू इतने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा। कंस कूद करके देवकी को मारना चाहता है, लेकिन वसुदेव ने हाथ रोक दिया। कहा, महाराज क्षमा करिएगा, अभी अभी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, अभी मार रहे हो, हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी है इनकी। पति का मतलब ही होता है पाति रक्षति यस्य सहपति, जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, उनके स्वाभिमान की रक्षा करे, वो पति होता है। वचन दिया, कहा महाराज जो संतान आएंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा। आकाशवाणी ने यही कहा है कि देवकी का पुत्र आपका काल होगा, यह तो नहीं कहा कि देवकी आपका काल है। कारागार में डलवा दिया। और ऐसे करते करते 6 पुत्र होते गए और 6 को कंस ने समाप्त कर दिया।
7वें नंबर का जो पुत्र हुआ वो संकर्षण के माध्यम से माँ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में गया और माँ रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो हमारे बलराम जी कहलाए। बोली बलभद्र भगवान की जय। अब तो माँ देवकी रोने लगे, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, हम पर कृपा करो नाथ, कितना दुख सहेंगे हम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, बुला रही है देवकी, हे मुरलीधर माधो, नंदलाले चले आओ। खूब बुलाई और भगवान के कानों तक यह खबर गई है, बुला रहे हैं। आज पवित्र समय आया है, सर्वगुण शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आड़ी हुई है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है, दिशाएं स्वच्छ हुई हैं, आकाश निर्मल हुए हैं, वन में पंछी भौरे गुनगुनाने लगे, सुगंधित पवित्र हवाएं बहने लगी हैं, मन प्रसन्न होने लगा है, महात्माओं का साधुओं का मन प्रसन्न होने लगा है, स्वर्ग में दुमदुमी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, मुनि और देवगण आनंद से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं और पुष्प की वृष्टि के ही मध्य में शंख चक्र पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण प्रकट होते हैं देवकी के सन्मुख। बोले नारायण भगवान की जय। माँ देवकी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, कहा प्रभु बड़ी कृपा हुई। माँ देवकी ने कहा प्रभु हमने आपको बेटा बन करके बुलाया था, आप तो बाप बन करके आ गए, हाथ में चक्र चल रहा है, इतने बड़े बच्चे को हम गोद में कैसे। भगवान ने कहा मैया मैं इसलिए चक्र सुदर्शन लेकर के आया हूँ, सच सच बताना मैया, कंस जो है उनके काम को अभी समाप्त करूं, अभी खलास कर दो उनको की बात मैं करूं, अभी चक्र सुदर्शन है मैया, तू कहे तो अभी कंस को मार दो। मैया ने कहा प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, प्रभु आप लीला पुरुषोत्तम है, जो सबके लिए अच्छा हो वो आप करें। भगवान से कहा बोले प्रभु एक मेरी बड़ी इच्छा थी। बोले क्या? बच्चे नहीं है, कम से कम आप ही बच्चे बन जाते तो एक बार गोद में ले लेती आपको। और भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त कमान न टलते। भगवान बालक बन गए, भक्तों के लिए भगवान छोटे भी बन जाते हैं। और बालक बने ना तो भगवान से कहा अब रो नहीं रहे हो, पर वो बालक होता है तो रोता है। भगवान ने कहा नहीं रोऊंगा। कहा कि अब मैं नहीं रोऊंगा। क्यों नहीं रोगे? कहा मैं रोऊंगा तो कंस को पता चल जाएगा बच्चा आ गया है, फिर हम जो लीला करने वाले हैं ना वो लीला नहीं कर पाएंगे। हाँ, निवेदन करो भैया। आज मैया ने कहा कि फिर क्या करें प्रभु? कहा मुझे गोकुल पहुंचा दो। और बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सब जानते हैं कि नंद बाबा ने उनको एक टुकड़े पे डाल करके अपने शीश पर रखा। जैसे शीश पर रखा, हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी निकल गई। और जब चलने लगे तो जितने सैनिक थे सब सो गए, जेल के किवाड़ खुल गए, यमुना जी पार करके सीधे नंद भवन। यशोदा के बगल में भगवान को सुलाया और एक योग माया थी, उनको अपने शीश पर धारण करके आया। एक कन्या हुई थी, उनको जब लेकर के आया, जैसे प्रवेश किया जेल के अंदर, अब तो योग माया का होना शुरू। अब विचार करिएगा, दर्शन करेंगे, जब हम भगवान को शीश पर धारण करते हैं तो हमारी हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी टूट जाती है, अर्थात जीव बंधन मुक्त हो जाता है। लेकिन जब माया को शीश पर धारण करते हैं फिर से बंधना पड़ता है। देखो भगवान की दो पत्नी, क्या चाहिए? दो पत्नी है भैया, माया चाहिए कि भक्ति चाहिए? क्या चाहिए? बोलिए। हाँ, भले भक्ति कर रहे लेकिन माया अंदर से माया है, बाहर से भक्ति कह रहे। लेकिन मैं जानता हूं ये धर्म नगरी जगदलपुर है, यहाँ सबको भक्ति चाहिए। किसी ने हमसे पूछा, बोले महाराज आपने दो ऑप्शन दिया, इनमें अंतर क्या है ये तो बताओ।
हमने कहा भैया भगवान की दो पत्नी है, माया और भक्ति, क्या चाहोगे? बोले दोनों का अंतर बताओ। कहा अगर माया चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माया चाहोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। अगर दूसरे नंबर की पत्नी भक्ति को चाहोगे तो भगवान को नचा सकते हो। तो उसने कहा महाराज अब भक्ति ही दे दो तो बड़ी कृपा होगी। तो आप और हम सब भक्ति ही लेकर के बैठे। और आज कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, अष्टभुजी स्वरूपा लेकर के। कहा कि अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। यह तो मथुरा की बात रही। अब आओ आप सबको ले चलते हैं ब्रजमंडल। जब से मेरी मैया यशोदा गर्भवती है तब से मैया यशोदा की दो ननंद थी, समझिएगा। नंद बाबा की ना दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। जब से गर्भवती थी तब से भाभी की सेवा में लगी थी। अच्छा, जो ननंद होते हैं ना, यही सब समय देखते रहते हैं कब भाभी की सेवा करने मिले और कब मेवा मिले। क्योंकि यशोदा मैया ने कह दिया था, अरे सुनंदा अगर लड़का आया ना तो 9 लाख का हार फिक्स है तुम्हारा, अपने पसंद से लेना। बड़ी गदगद थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। आज तो सुनंदा जब भवन में आई तो देखा कि मैया यशोदा ने जन्म दे दिया है बालक को। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि लाला है कि लाली है। अब सुनंदा डरने लगी, भगवान कहीं लाली ना हो जाए, कहीं लाली ना हो जाए। 11 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहा और यशोदा मैया का प्रणाम किया। धीरे से चदरिया को हटाया, मुख को देखा बड़ा सुंदर, लेकिन अब पता कैसे करे कि लाला है कि लाली। कहा बोले प्रभु आप संभाल लेना, मैंने ज्वेलरी शॉप में जाकर के ऑर्डर भी दे दिया है, बस जाकर के लाना है, आप संभाल लेना, नहीं तो हमें कर्ज में रहना पड़ेगा प्रभु। और जैसे जीनी से चदरिया को हटाया, देखा क्या, बोले नंद के लाला की जय। खूब आनंद से मनाने लगे, थाली पकड़ करके टन 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 बजाते हुए दौड़ी है। जहाँ नंद बाबा थे गौशाला में, वहां जाकर के कहा बाबा बाबा बाबा, अरे भैया तुमने 11 महीने तक यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्रजवासियों को भोजन कराया, सबका फल आज आपको मिला है, क्या हुआ? बोले आपके यहाँ लाला भयो है। जो नंद बाबा 80 साल के थे, लाला भयो सुनते ही 16 साल के हो गए। हाँ, 108 बार डुबकी लगाई यमुना जी में, पीली बगलबंदी, पीली धोती, पीली फेटा पहने, दर्पण दे के पूरे माथे पर चंदन लगाया। हाँ, और सीधे गुरुजी को बुलाया और गए हैं। और नाई को बुलवा करके, अरे नाई जा दे दे दुहाई पूरे ब्रजमंडल में, आज हमारे यहाँ लाला भयो है। नाई ने सबको दुहाई दिया, बृंद बिंद सब चले लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठदाई। और सब आकर के यही कहते थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप लोग नहीं कहेंगे? थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, और बड़े भाव से गा लीजिए, जय जय। और हमें लगता है ये जितने आए हैं ना, ये बधाई सुन करके आए हैं। हाँ, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और नंद और यशोदा जी को सब बधाई दे रहे हैं। आइए आप और हम सब तोमर परिवार को बधाई दें। श्री राजू जी, श्रीमती रानी जी, आपके समस्त परिवार को आप और हम सब बधाई दें। हम कहेंगे बधाई हो, आप सभी दोनों हाथ पसार के कहेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तोमर परिवार आपको, यशोदा मैया आपको, जगदलपुर वासियों आपको, सभी भक्त समाज आपको, पंडित जी आपको, हमारे सभी संधि साधक आपको, हमारे सभी कैमरामैन आपको, हमारे एलईडी वाले भैया आपको, हमारे साउंड सिस्टम वाले भैया आपको, हमें भी तो। और गाइएगा, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई।
थोड़ी मस्ती के साथ झूमते बड़े भाव से। जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे दे दे बधाई हाँ दे दे बधाई। 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 और आज हमारे राजू जी के बड़े भाई बने हैं नंद जी और उनकी भाभी बनी है यशोदा मैया। तो अब तक तो राजू जी लुटा रहे हैं, अब उनके बड़े भाई लुटाएंगे थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ। ओ लाला सनम में सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म में सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। 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 सब कहेंगे तो हमारे परिवार से खाली हाथ किसी को नहीं भेजेंगे आज। हाँ, और जिनको नहीं मिलेगा वो मांगिएगा जरूर। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। अरे बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। ओ बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। बिंदिया भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दे बधाई। रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दे बधाई। रेशम की लूंगी रजाई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई। जय हो। जय हो। हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी
कंगना की करी तो चढ़ाई यशोदा मैया ले लो बधाई। कंगना की करी तो चढ़ाई यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। जय हो। देखिए तोमर जी, जो ठुमके लगाए उन्हीं को बधाई देना है, जो खड़े रहे उनको बधाई बिल्कुल नहीं देनी। थोड़ी हाथ पसार करके सभी बड़े भाव से अरे साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। 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 पर लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। अरे लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। पगड़ी की करी तो चढ़ाई यशोदा मैया ले लो बधाई। पगड़ी की करी तो यशोदा मैया ले लो बधाई। अब देखो बधाई देंगे सभी। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनिया यशोदा मैया ले लो बधाई। कृष्ण जन्म सुनिया यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनिया यशोदा मैया ले लो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुनिया यशोदा मैया ले लो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। ओ लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा मैया ले लो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया ले लो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले आज के आनंद की, बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय
सबको कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधे। देखिए अभी आप लोगों ने खूब बधाई का आनंद लिया, एक बार और जोर से बोलेंगे महाराज श्री को बधाई हो। तोमर जी तो जाने काय में लगे हैं, व्यस्त हैं, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। व्यास गद्दी की ओर और इधर यही निगाह रखिए अपनी। तोमर जी को बधाई हो। सभी जो संगीत पे बैठे हैं उनके लिए हाथ जोड़ के बोलिए तोमर जी बधाई हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भैया, मैं वृंदावन में भी कहता हूँ, हमारे नंद बाबा तो महाराज जी हैं, हम तो महाराज जी से ही बधाई लेते हैं। लेकिन तोमर जी ध्यान रखिए, जब भगवान का जन्म होता है तो बड़े बड़े पर्स बटुआ खाली हो जाते हैं, बिना दक्षिणा के तो बधाई नहीं होगी। ब्रजवासी जो बैठे हैं ना संगीत वाले, सबको और सबसे पहले महाराज श्री को मंच पे आके हमारे तोमर जी सबसे पहले परम पूज्य महाराज श्री को माला धारण तथा हमारे विद्वान आचार्य गण कमल जब विकसित होता है, जब वो पुष्पवित होता है, पल्लवित होता है, तो उनकी सुगंध कोसों दूर तक पहुंचती है
और केवल सुगंध को ही सूंघ करके भंवरों को पता चल जाता है कि कमल विकसित हो चुकी है, और भंवर उस कमल के रस को लेने के लिए वहां से निकलती है। वैसे ही यह दिव्य जगदलपुर का लाल बाग मैदान आज भागवत का कमल खिला हुआ है, और जहां तक इनकी सुगंध पहुंच रही है, जिन भक्तों के कानों में उन भौरी रूपी भक्त आज भगवान की भागवत रूपी कमल का रसपान करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए बड़े भाव से वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज गाली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ बड़े भाव से जय हो। जय हो। जय हो। मुस्कान से काम तमाम हुआ, मुस्कान पे काम तमाम हुआ, तिरछे नैना क्यों तानता है। ए बिहारी जी, ए राधा वल्लभ जी, आपके मुस्कान से ही हमारे जीवन आपका हो गया है, फिर तिरछी नैनों से हमें क्यों और अपने पास बुलाता है। मुस्कान से काम तमाम हुआ, तिरछे नैना क्यों तानता है। वह गोल कपोल तेरे भृगुटी, भृगुटी लकुटी पहचानता है, भृगुटी लकुटी पहचानता है, भृगुटी लकुटी पहचानता है, भृगुटी लकुटी पहचानता है। ये दिल तो मेरा दीवाना है, परिणाम में दुख को जानता है। ये मैं जानता हूं प्रभु कि तुमसे प्रेम करके जीवन में केवल रोना है, केवल गम ही गम मिलेगा, क्योंकि आप जिनको अपनाते हो ना, उनको दुख पहले देते हो। ये दिल तो मेरा दीवाना है, परिणाम में दुख को जानता है। कितना समझाया पर तेरे बिना, कितना समझाया पर तेरे बिना, मन मेरा न मोहन मानता है, 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 मन मेरा न मोहन मानता है। कुल कुंडल कांति कपोलन पे
बिखरे अलका वलिया घुंघराले, है नयन बहुत ही समुद्र भरे, तिरछी अलका वलिया घुंघराले, तिरछी अलका वलिया घुंघराले, तिरछी अलका वलिया करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, पर रोज उस गली में कुछ काम निकल आता है। मैं रोज सोचता हूँ न जाऊं घर उनके, पर रोज उस गली में कुछ काम निकल आता है। और जिनकी आंखों से बरसते हैं प्यार के आंसू, उन्हीं की आंखों में घनश्याम निकल आता है। तिरछी अलका वलिया घुंघराले, तिरछी अलका वलिया, तिरछी अलका वलिया घुंघराले, तिरछी करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। करती रहे वृष्टि कृपा की सदा, करुणा वरुणालय दृष्टि तुम्हारी। शशि मंडल में मुखमंडल ये, शशि मंडल में मुखमंडल ये, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी, जिसे देख बनी हम दासी तुम्हारी। हो सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला। मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल को पाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल को पाला। ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल को पाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल। गले से बड़े भाव से दोनों हाथ पसार करके जय हो, जय हो। बोले द्वारिकाधीश भगवान के, श्री भक्त वत्सल भगवान के जय हो। श्री मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, ओ भज मन श्री राधे गोपाल, 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 ओ भज मन श्री राधे
धन राधा श्री राधा श्री राधा राणी धन राधा श्री राधा श्री राधा राणी धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 पीछे वाले में काणे धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन सावरे नंद लाला वृंदावन बिहारी सावरे नंद लाला मधुसूदन मुरारी ब्रज मंडल गोपाला मधुसूदन बलि जाऊं सदा उन नैनन की बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं हरे कृष्ण पुकारा करूं मुख आंसू से नित धोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान गोविंद की शरणागति जीव के जीवन में शरणागत भाव से ही परमात्मा के प्रेम मिलते हैं। भगवान में का एक भाव है कि शरण में आए हुए जीवों को भगवान कभी अपने से दूर नहीं करते। एक बार अगर हम कह दें ना प्रभु हम आपकी शरण में हैं, समझ लीजिएगा आपका अगर सच्चे हृदय से यह शब्द भगवान के सन्मुख निकल गया
तो भगवान तुरंत उस भक्त की हाथ पकड़ लेते हैं। एक सुंदर सूत्र दिया है वेदों ने, पुराणों ने। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। भगवान का स्वभाव, संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। और इस स्वभाव को बताने वाले कुछ संत हैं। विभीषण ने रावण से एक बात कही, आप सब रामायण पढ़ते हैं ना। 14 लोगों ने समझाया था रावण को, लेकिन रावण की खोपड़ी में बात घुसी नहीं कि राम ब्रह्म है। विभीषण उनका भाई स्वयं आकर के समझाया। रामचरितमानस में ना भगवान के सबसे बड़े स्वभाव का वर्णन किया गया, सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव भगवान का। विभीषण हाथ जोड़ करके कहते हैं, भैया भले ही आपने मुझे एक लात मार दिया, पैर से मारा, दुत्कार दिया। विभीषण ने अपनी मुकुट रख दी रावण के सामने, मुकुट भी लात से मार दिया। विभीषण ने चरण पकड़े रावण के। रावण ने अपने पैरों का भी पद प्रहार विभीषण पर किया। विभीषण ने कहा कि भैया आपने भले ही मुझे मारा है, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा। आप मेरे पिता के समान हैं, भले मुझे मारे हो लातों से, लेकिन भैया राम भजहि नित हित नाथ तुम्हारा। भगवान का नाम लो, तुम्हारा कल्याण होगा। कौन कहेगा ऐसा? फिर विभीषण ने एक बड़ी सुंदर बात कह दी। कहा भैया जा रहा हूं, एक बात बताते जा रहा हूं। रावण ने कहा बोलो। विभीषण कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। भगवान राम कैसे हैं? प्रणत पाल। प्रणत पाल का आशय क्या? पाल अर्थात पालन करने वाला, प्रणत अर्थात जो उनके शरणागत हो गए हो। प्रणिपात भाव से जो शरणागत हो गए हो उनको प्रणत कहते हैं। भगवान ने, विभीषण ने रावण से कहा कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। करुणा और सिंधु के, करुणा के सिंधु है वो। और एक बात कहूं भैया, बड़ी विनम्रता से कहता हूं, उनके चरण में एक बार चले जाओगे ना, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। एक बार उनके चरण में चले जाओ, आपके पूरे अपराध क्षमा कर देंगे, ये मुझे विश्वास है भैया। लेकिन रावण नहीं माना। समझिएगा, विभीषण संत है। विभीषण की भेंट हुई हनुमान जी से। हनुमान जी कौन थे? वह भी संत है। एक गृहस्थ संत है, दूसरा विरक्त संत है। विभीषण गृहस्थ संत है, हनुमान जी महाराज विरक्त संत है। और दोनों को भगवान तक ही पहुंचना है। समझिएगा, चाहे वो घर का हो, चाहे वो विरक्त हो। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी घर गृहस्थ में फंसे हुए हैं, हम भगवान तक कैसे पहुंचे? एक बात कहूं आपको, गृहस्थ में जितनी अच्छी सी सेवा आप ठाकुर की कर सकते हो ना, शायद विरक्त में नहीं कर सकते। गृहस्थ में आप काम करते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा भगवान को पहना सकते हो, अच्छे अच्छे भोग लगा सकते हो। विरक्त तो नहीं कर सकता। विरक्त को तो इकट्ठा करने में समय लगेगा। जिनके पास धन ही नहीं हो, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती ठाकुर की सेवा के लिए, अपनी गौ मां की सेवा के लिए। कम से कम भगवान ने हमको इस लायक तो बनाया है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं, और 2-4 धन बच जाते हैं, उनसे गोविंद की सेवा हो पाती है। विरक्त और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं भैया। इसको और सरल भाव से समझेंगे। विरक्त और गृहस्थ क्या है? जैसे हर शहर के 2 रास्ते होते हैं। बड़े शहरों में देखेंगे आप 2 रास्ते। एक रास्ता जो शहर के बीच से जाता है, और एक रास्ता जिनको हम बाईपास रोड कहते हैं। समझिएगा, दरअसल शहर के बीच से जाने वाला रास्ता जो होता है ना, जहां एंड होता है,
वो वहीं जुड़ता है जो बाईपास रोड गया है। हमें तो बस इतना ही अंतर लगता है, जो शहर के बीच से जाने वाले लोग हैं वह गृहस्थ हैं, और जो बाईपास रोड से निकल जाते हैं वह भी रखते हैं। अभी तो पहुंचना सबको वही है। ये बात अलग है कि जो शहर के बीच से जाते हैं, स्कूटर वाले, स्कूटी वाले, रिक्शा वाले, ये सब उनको हॉर्न देते रहते हैं, भैया आगे बढ़ो, कहीं सिग्नल मिलता है, कई प्रकार की बातों को सुनते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन पहुंचना वही है सबको। समझिएगा, जीवन में अगर हमको गृहस्थ मिला है अच्छी बात है, गृहस्थ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गृहा सख्त हो जाना यह बुरी बात है। अपने अपने परिवार में ही हम लगे हुए हैं, स्व में ही अगर केंद्रित होकर के रह गए तो समझिएगा जीवन का कल्याण नहीं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी के चरित्र है 5 वर्ष के। कितने साल के थे ध्रुव जी महाराज? 5 साल के। प्रहलाद जी कितने वर्ष के थे? ध्रुव जी 5 साल के, प्रहलाद जी किनको पता है? जब भगवान नरसिंह आए, हाँ, कितने वर्ष के थे? 7 साल के। समझिएगा, ध्रुव जी 5 साल के, प्रहलाद 7 साल के। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपने गोद पर बिठाया और प्रहलाद को भी गोद पर बिठाया। प्रहलाद कौन थे? बोले विश्वास के प्रतीक थे प्रहलाद। खंभे से भगवान को प्रकट कर दिया। इसका मतलब क्या भगवान खंभे में रहते हैं? भगवान तो मंदिरों में रहते हैं। मैंने पहले ही एक बात कही है, न ऊपर वो है, न वो नीचे है, न दूर में है, न पास में है। अगर प्रेम है तो प्रभु पास में है। विश्वास रखना पड़ेगा बस। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। पुनिताल मंजीरा बजाते फिरी, मेरा मत वाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसों मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भी हर खंभे में मेरे प्रभु बसे हैं, हम प्रहलाद नहीं बन पा रहे हैं। जिसने रस का है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। कर दे प्राण ने उछावर जो, वह पावन प्रेम से शक्ति कहाँ है। जिसमें किसमें प्रहलाद से दृढ़ता है, और ध्रुव से ध्रुवता से शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को, पर भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। आज भी वो मिलेंगे, आज भी वो हमें मिलेंगे, प्राप्त होंगे हमें। मैंने कल निवेदन किया था ना, कृष्णदास को भगवान मिले, उन्होंने 12 वर्ष की सेवा की भगवान को फूल माला अर्पित करने की, और भगवान उनके हाथों से भी खाए। विश्वास रखिएगा जीवन में, विश्वास में भगवान का वास होता है। अगर किसी कंकड़ में विश्वास है तो वही शंकर है। हाँ, अगर भगवान के विग्रह स्वरूप में विश्वास है तो वही आपके सर्वस्व है। हमें भरोसा नहीं हो पाता, हम तो भगवान में भी कभी कभी भगवान नहीं देख पाते। हाँ। और लोग तो ऐसे हैं, एक घटना बताऊं मैं आपको। हमारे एक शिष्या है, अक्सर एक बात अक्सर कहती है, ये बात तो पब्लिकली बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन एक विश्वास, आप सबका विश्वास है इसलिए बात बोल रहा हूँ। वो कहते हैं, कहा गुरुदेव आज मुझे भगवान शिव में राधा जी का दर्शन हुआ। मैं निकल रही थी मंदिर से तो बड़ी रो रही थी, तो अचानक राधे जी की प्रतिबिंब मुझको दिखने लगी थी। भाव प्रधान है भैया जीवन में। हाँ,
तुम निवेदन करो, भगवान की कृपा जिनके जीवन में होती है ना, भगवान स्वयं को उनको दर्शन कराते हैं। और दर्शन के भी प्रकार बताए गए हैं। 3 प्रकार के दर्शन होते हैं जीवन में। सबसे पहला दर्शन होता है साधारण दर्शन, दूसरा मध्यम दर्शन और तीसरा उत्तम दर्शन। अब आप और हम विचार करेंगे हम किस स्थिति में हैं, किस कैटेगरी में हम आते हैं। पहला है साधारण दर्शन। स्वप्न में भगवान की झांकी देखना ही साधारण दर्शन है। कभी कभी हम सांप सोए रहते हैं, अचानक ठाकुर जी आ गए, स्वप्न में भगवान दिख रहे हैं, ये हमारी साधारण दर्शन। किसी मंदिर में भगवान का दर्शन करना जाकर के, यह है मध्यम दर्शन, भगवान की विग्रह स्वरूप का दर्शन करना। और सब में भगवान को देख लेना, सब में, ये हमारे जीवन का उत्तम दर्शन है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, नामदेव की चर्चा। एक बार नामदेव जी जंगल में रोटी बना रहे थे, रोटी पलटाए ही करके रखे थे कि एक कुत्ता आया और उस रोटी को मुख में दबा करके भागने लगा। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। अब नामदेव जी विचार करने लगे, भगवान सूखे तो नहीं खाएंगे, पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे हैं। अभी प्रभु सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ पड़े। अरे सूखे तो मत खाओ, घी का कटोरा भी साथ लेते जाओ। क्या शक्ल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। हम उस परंपरा के निर्वाहक हैं जो पशुओं में भी भगवान के दर्शन करते हैं। जब तक है भेद मन में तो भगवान से जुदा है, देखो हृदय का दर्पण इस घर में ही खुदा है। भगवान यही मिलेंगे, कहीं और नहीं है भगवान। हमारे विश्वास में भगवान होता है, समझिएगा। अगर आप विश्वास करके चल रहे हैं कि भगवान मुझे मिलेंगे, भगवान मेरे ये कार्य कर देंगे, तो वही भगवान है आपके साथ। चल रहे हैं भगवान, एक कदम बढ़ा करके देखिएगा, भगवान 10 कदम बढ़ा करके हाथ पकड़ लेंगे। आज एक बहन आई थी हमसे और कुछ बातें हो रही थी, उन्होंने अपनी बात कही और गौशाला या मंदिर तो देखा होगा, तो उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी कितने वर्ष हुए कथा करते हैं। और तो हमने कहा कि लगभग 7 से 8 वर्ष हुए हैं भगवान की शरणागति लिए। तो ये सब बोले हाँ आप सबके सहयोग से। हाँ। तो कैसे हो सकता है? तो हमने कहा अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। हमने कहा हम तो केवल चल रहे हैं, बाकी हाथ पकड़ के खींचने वाला मेरा गोविंद है। हम में तो चलने की भी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो हाथ पकड़ के खींच रहे हैं बस। विश्वास है जीवन में, और मैं तो आप सबसे भी यही कहूं, भरोसा रखना उन पर जितना हो सके। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, हम भगवान को याद कब करते हैं? जब दुख मिलता है। हाँ। सुख में कोई याद नहीं होता भगवान। जब दुख आने लग जाए ना तो खूब सुख मिलता है ना, तो हाथ जोड़ करके निकलते हैं 10 सेकंड में भगवान के सामने से। और जब दुख आ जाता है ना, आधे घंटे क्यों ना लेट हो जाए ड्यूटी, लेकिन आज इस पाठ को करें, आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके जाऊंगा, विपत्ति है प्रभु आप थोड़ा देख लेना। अब विचार करिएगा हम कितने स्वार्थी हो गए हैं। भगवान की सेवा भी करेंगे, खुद के लिए नहीं करेंगे। हाँ सॉरी, उनके लिए नहीं करेंगे, ठाकुर जी के लिए, खुद के लिए। अगर सतरणी की कथा भी कराएंगे ना, हाँ प्रभु बेटी की नौकरी लगा देना, हाँ, कथा कराऊंगा भागवत। बेटी की शादी हो जाए ना, बस इसी को देख रहे हैं बस गुरु जी। हाँ जैसे बेटी की शादी हो जाए भागवत कराएंगे, कुछ अच्छा सा वर ढूंढो, कह दो ठाकुर जी से। हमने कहा अच्छा, और वर नहीं मिला तो
अपने सुख से सब जुड़े हैं भैया। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, प्रभु ऐसा कौन हुआ जो भगवान को दुख में ही याद किया, सुख में भूल गया? तब गज और ग्रह की कथा सुनाई। संक्षिप्त में निवेदन करूं, गज और ग्रह। दरअसल एक वन में त्रिकुटाचल पर्वत में हाथी रहता था, जिस हाथी का नाम था गजेंद्र। 3 शिखरों से घिरा हुआ था वो पर्वत, त्रिकुटाचल पर्वत, त्रिकूट जिनको कहा जाए। अच्छा, विशेष निवेदन यह भी करूं आप सबसे कि रावण की लंका भी जो बसी हुई थी ना, वह त्रिकूट पर्वत में ही बसी हुई थी। अच्छा, रामचरितमानस आप सब पढ़ते हैं। राम जी 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, बोलते जाइए, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कईयों को तो यह भी पता नहीं कि रामचरितमानस में कांड कितने हैं। अच्छा, किस किस को पता है, जरा हाथ ऊपर कर। सीधे सीधे करे से हाथ, हम देख ले कम से कम कितने प्रतिशत लोग हैं। जय जय जय। अब बताओ ये विडंबना है कि नहीं? कल याद करके आएंगे, ठीक है? कल 7 कांड का नाम याद करके आए। हम किसी को भी बीच से पूछेंगे, ठीक है? कौन कौन तैयार है? आवाज आ रही है मेरी पीछे? आवाज आ रही है? जिनको आ रही है जरा तो ऊपर करेंगे। आ रही है आवाज? थोड़ा सा बढ़ा देना बेटा पीछे का। कौन कौन याद करके आएंगे कल? अच्छा, कुछ लोग नहीं आएंगे, कल आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है भैया, आना जरूर। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने पूछ लिया तो कल पूछेंगे। कभी कभी ऐसे ही होता था। हमारे क्लास में एक लड़का था, जब गणित का एग्जाम देना होता था ना, जिस दिन टेस्ट, उसी दिन उनका पेट दर्द, और जिस दिन पेपर होता था ना, उस दिन उनके दादाजी निपट जाते थे। तो एक दिन हमारे सर ने पूछा, टीचर ने पूछा, तुम्हारे दादा कितने ये बताओ। तो निवेदन करूं कल सभी याद करके आएंगे। मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी को बताना। राम कथा अभी एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है हमारे देश में, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करने का। तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो, उससे पहले हमको रामचरितमानस के विषय में कुछ कुछ बातें याद होनी चाहिए। तो रावण की लंका भी बसी थी त्रिकुटाचल पर्वत में। अच्छा, विचार करिए, भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, इसलिए उसका नाम बालकांड पड़ा, ठीक है? भगवान की अयोध्या की लीला हुई, इसलिए अयोध्या कांड पड़ा। भगवान की आरण्य अर्थात भगवान जंगल गए, इसलिए उनका नाम आरण्य कांड पड़ा, ठीक है? किष्किंधा की भगवान की लीला हुई, सुग्रीव किष्किंधा में रहता था, भगवान किष्किंधा को गए, इसलिए किष्किंधा कांड। ये सुंदरकांड क्यों पड़ा? हमने कभी विचार किया? सुंदरकांड तो खूब पढ़ते हैं। लंका कांड भगवान की लंका की लीला हुई, और उत्तरकांड सभी कांडों का उत्तर में। ये सुंदरकांड क्यों पड़ा? छोटी सी निवेदन करके आगे बढ़ूंगा। दरअसल रावण की लंका 3 पर्वतों में बसी हुई थी। वो 3 पर्वतों के नाम थे नील पर्वत, सुबेल पर्वत और सुंदर पर्वत। नील पर्वत वह स्थान था, नील पर्वत, जहां रावण की स्वर्ण की भवन बसी हुई थी, जहां रावण रहता था। सुबेल पर्वत वह स्थान था जहां राम और रावण का युद्ध हुआ था। और सुंदर पर्वत वह स्थान था, सुंदर पर्वत, जहां मेरी मां किशोरी जी को, श्री सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था। तुलसीदास जी ने मन में विचार किया कि रामचरितमानस में इस कांड का नाम क्या रखा।
तो तुलसीदास जी ने विचार किया, सुंदर पर्वत में मेरी माँ रहती है, और सबसे सुंदर घटना कौन सी घटी थी सुंदर पर्वत में? राम नाम गुण बरनय लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब हनुमान जी ने राम 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 कहा, सुनते ही मां सीता के सारे दुख चले गए। 11 महीने तक से मां दुखी थी, कुछ चंद नामों ने, चंद सेकंड ने मां का दुख दूर कर दिया। सुनते ही सीता कर दुख भागा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देखो भगवान के नाम लेने से दुख समाप्त हो गए, इससे अच्छी सुंदर घटना और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने उस कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया। हम जब यहाँ कथा सुनने आते हैं ना, तो हमारे जितने टेंशन है ना, वो सब पंडाल के बाहर बैठते हैं। और मैं तो कहूं, छोड़ के आया करो। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के भी घर का चिंतन हो रहा है, परिवार का चिंतन हो रहा है। नहीं भैया, सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है, और जब हम सत्संग में बैठे तो केवल भगवान के होकर के बैठे, केवल गोविंद के होकर के। तो त्रिकुटाचल पर्वत पर रहने वाला गजेंद्र की 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र और पुत्रियां हैं। एक बार यह हाथी अपने पुत्र पुत्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करने गया। सरोवर जल क्रीड़ा कर रहा था कि एक मगर ने शरण पकड़ लिया। अच्छा एक बात बताइए, 50 हाथी और 150 हाथी कितने हुए? 200। और एक गजेंद्र कितने हो गए? 201। किसी सरोवर में जब 201 हाथी प्रवेश करके जब स्नान करने लगे, तो सरोवर की स्थिति क्या हो गया? गंदला हो गया, सरोवर मैला हो गया। और जब वो स्थान मैला हो गया, तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनको क्रोध आएगा कि नहीं? किसी के घर को हम गंदा करेंगे? एक बात कहें आप सबसे, जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, उस व्यक्ति ने अगर हमको अपने घर में स्थान दिया है, उस व्यक्ति ने अगर हमको रुकने के लिए स्थान दिया है, तो हमें प्रयास करना चाहिए उनके घर को हम गंदा ना करें। कभी कभी हम कहीं बारात चले जाए ना, तो किसी सोफे को फाड़ देंगे, नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आता क्या हो रहा है उनको। कहीं काट देना, कहीं फाड़ देना, कहीं मैला कर देना, नहीं तो बाथरूम को गंदा करके रखना। ये स्वभाव अच्छा नहीं है भैया। हाँ, समझिएगा, जीवन में हमें समझना पड़ेगा। मैं तो कहूं, जैसे जिस व्यक्ति ने आपको जो स्थान प्रदान किया है रुकने के लिए, आपकी जिम्मेवारी होती है आप जब वापस लौटो उनको वैसा ही देकर के लौटो। हाँ। हमारे एक मित्र हैं, उनका स्वभाव है, वो कहीं जाते हैं ना, तो एक बार हम साथ में गए थे घूमने के लिए भोपाल। तो हम जिस होटल में रुके थे, तो उन्होंने कहा कि बस 10 मिनट। वो पहले बाथरूम साफ किए, हाँ, और बेड वेड बढ़िया ठीक किया, नीट क्लीन किया। अच्छा चलो, कुछ रेपर पड़े थे, उनको उठा करके जेब में रखा, चलो। सदैव बात याद रखिएगा, किसी के यहाँ रुक रहे हो तो ऐसा करके अगर आप जाओगे ना, तो दूसरी बार आओगे तो उससे अच्छी व्यवस्था मिलेगी आपको। अगर गंदा करके जाओगे तो ये इसको मत रुकना भैया, हमारे घर बस, बाकी किसी और को देख लेना। तो ये भाव ना हो जीवन में। हाँ। तो हाथी गंदला किया, हाथ उस जल में रहने वाले मगर ने उस हाथी के पैर पकड़ लिए और पैर को पकड़ करके खींचने लगा। मगर जल का जानवर है, हाथी थल का जानवर है। खींचता रहा, खींचते हुए ले गए अंदर गहरे जल में। उस हाथी ने अपने पत्नियों से कहा, अपने बच्चों से कहा, मुझे खींचो, मुझे कोई जीव खींच रहा है अंदर, मुझे मार डालेगा। और भैया हाथी को फिर से खींचते हुए लेकर के आए हैं। एक किनारे में फिर से उस हाथी को खींचते हुए लेकर के चले गए। फिर खींचते हुए लाते हैं, फिर खींचते हुए ले जाता है, फिर खींचते हुए लाते हैं, फिर खींचते हुए ले जाता है। ऐसा 1 महीने तक काम चलता रहा। उनकी पत्नी ने विचार किया, हाथी की पत्नियों ने कहा कि इनके साथ हम भी कहीं मर न जाए।
इसलिए छोड़ो इनको और चलो यहाँ से। और उस व्यक्ति को, उस हाथी को, उस पशु को उसी स्थान पर छोड़ करके पूरे परिवार चले गए। अब तो केवल हाथी लड़ता रहा। हाँ। ये संसार है भैया, ये जो दुनिया है ऐसा ही है। जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास बल है, जब तक आपके पास पद है, तब तक लोग आपके आसपास जुड़े रहेंगे। और लोग जुड़ते भी उन्हीं से हैं जिनके पास कुछ होता है, और लोग उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही थी, अगर जेब में लाखों रुपए हो तो लाखों देने वाले कितने मिल जाते हैं, अगर जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो कोई 1 रुपए देने वाला नहीं होता। ये संसार है। अब तो हाथी विचार करने लगा, ये सब मतलब क्या है भैया? संसार में सब मतलबी है, सब। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करे सब वृत्ति। एक बड़ी सुंदर बात कही एक संत ने, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना? ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसके? ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसके? गा लीजिएगा। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार। हो मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हो हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना? ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी? ये दुनिया है मतलब की, दुनिया कोई किसकी? ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी? ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी?
पैसा रहा जेब में सबसे गले लगाए। अरे खाली हाथ हुआ तो सारे, खाली हाथ हुआ तो सारे, मैं खाली हाथ हुआ तो सारे, खाली हाथ हुआ तो सारे, अपने भी हुए पराए। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन। कह लीजिएगा सभी। सभी गा लीजिएगा। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। लोगों की कीमत उसके धन से आकी जाती है। हाँ। समझिएगा, लोग ये नहीं देखते कि आपके बैंक में कितना पैसा है, आप क्या पहने हो, कौन सी गाड़ी है, घर कैसा है, उसी पर लोग देखेंगे। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। पैसे से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। सुख में जो है अपने थे वो दुख में हो गए गोल। सुख में वो है अपने दुख में हो गए गोल। हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब के पिचकारी। हाथ में सब लिए फिर रहे मतलब के पिचकारी। अरे मधुर वचन है मुंह पे लेकिन मधुर वचन है। अरे मधुर वचन है मुंह पे लेकिन मधुर वचन है मुंह पे लेकिन मन में छुपी कटारी। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब। गा लीजिएगा बड़ी भाव से। सभी गा लीजिएगा। जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगित पीर। जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगित पीर। वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर। वही चलाता है सीने पर मेरे घातक तीर। मतलब पड़ जाने
मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। हो मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, गा लीजिएगा। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, अरे मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के संसार। हो मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। अरे हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। हो मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, गाइएगा। मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। अरे हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलब, ओ हर कोई है यहाँ मतलबी, हर कोई है यहाँ मतलब। कोई नहीं है अपना, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की, ये दुनिया है मतलब की। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन किसकी, ये दुनिया है मतलब की, सुने यहाँ कौन, सुने यहाँ कौन, सुने यहाँ कौन किसकी। ये दुनिया है, बोल लीजिए, ये दुनिया है, सुने यहाँ कौन किसकी। अगर कोई आपकी बात सुन भी रहा है ना, कोई ना कोई बात तो जरूर है, तब वो सुन रहा है। समझिएगा, सब मतलबी हो सकते हैं, लेकिन मेरा गोविंद मतलबी नहीं है भैया। मेरे गोविंद ने जो हमें दिया है, जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो उनकी कृपा से है भैया। निस्वार्थ से अगर कोई प्रेम करने वाला तत्व है, तो केवल मेरा प्रभु ही हो सकते हैं, फिर कोई नहीं बचा। आज हाथी विचार करने लगा, मैं समझ गया, सब अपने 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 सुख से ही जग बांधियो, कोई काहू को नाही, प्रियतम जान लियो मन माही। सुख में आने सब ही मिल बैठत, रहे चहु दिस घेरे। सुख में ना पूरे परिवार अगल बगल बैठते हैं, पिताजी क्या चाहिए, सब ठीक है। और जब जीवन में दुख आया, विपत्ति पड़ी, सब ही संग छाड़त, कोई ना आवत नेरे। जब विपत्ति पड़ती है, कोई साथ नहीं बैठता, सब दूर चले जाते। प्रियतम जान लियो मन माही। अब तो हाथी विचार करने लगा, अब कोई नहीं है, अब तो बस भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु अब केवल आप ही हैं। जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके एकमात्र सहारे हो। हाथी कह रहा है, सुत मात पिता बंधु सखा,
एक मात्र प्राणों से प्यारे हो। हे नाथ, अब तो केवल आप ही हैं प्रभु। सुत है, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब आप हैं प्रभु। केवल आपकी कृपा से ये जीवन चल रहा है। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं पशु पावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद बिसारो है, तो ये तू जो बिसारो तो बरोबर होते है। प्रभु मैं आपको भूल गया, पुत्र परिवार में अटका रहा, अब संसार ने भी परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। प्रभु केवल आपका सहारा है। मैं पशुपावर पाव कलेवर, तुम पर पुरुष प्रमाण प्रदोष है। मैं मति मंद बिसारो है, तो तू जो बिसारो तो बरोबर होता है। मैं आपको भूल गया प्रभु, आप भी क्या मुझे भूल जाएंगे। हम में तुम में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम नर है तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और गजेंद्र ने विचार किया, अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, क्योंकि मगर खींचता हुआ ले गया उस जल के मध्य में। केवल जहां सुंड होता है ना, जहां से वो गजेंद्र सांस लेता है, बस वही स्थान बचा हुआ है। गजेंद्र ने उस सुंड के उस स्थान से एक कमल का पुष्प तोड़ा और भगवान के ओर अधोगामी ओर से भगवान को दिखाया है, प्रभु कृपा करो। और एक निवेदन करो, भगवान ने किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने कहा, जो सारी सृष्टि के कारण है, जो मुझ में हंसने गाने खेलने सोने सबकी शक्ति देता है, मैं ऐसे प्रभु को आमंत्रण करता हूं। हाँ, नमस्ते नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमन्य महारणाय नमो अपवर्गाय परायणाय। जो सभी कारणों के कारण है, ऐसे प्रभु को मैं आमंत्रण करता हूं। भगवान के कानों तक ये बात गई। नारायण के गरुड़ से कहा कि गरुड़ चलो चलो जल्दी। अब तो गरुड़ विचार करने लगा, मैं नहीं जाऊंगा तो भगवान नहीं जा पाएंगे। क्यों? गरुड़ को अभिमान हो गया था, सारी दुनिया का भार भगवान उठाते हैं और भगवान का भार मैं उठाता हूं। भगवान को लगा गज को तो मगर ने पकड़ ही लिया है, लेकिन गरुड़ को भी मगर ने पकड़ लिया है। कौन से मगर ने? बोले गरुड़ को अभिमान रूपी मगर ने पकड़ लिया। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं यही तो मगर है भैया। जो मैं करे वही तो मगर है, जो उनके अंदर फंसा हुआ है। भगवान ने खेल खेली गरुड़ से, कहा गरुड़ इधर आ। हाँ प्रभु, हाँ एक काम कर गरुड़, मैं एक अपने में चढ़ा हुआ पुष्प रखता हूं तुम पर। हाँ। और भगवान ने पुष्प निकाला, गरुड़ के पीठ पर रखा। गरुड़ ने कहा प्रभु बैठो। कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, तुम जाओ। गरुड़ ने कहा जाओ। क्यों? ये पुष्प रक्षा करेगी उनकी, जिनके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं। भगवान का अच्छा मजाक करते हो प्रभु। अरे बैठो ना। भगवान ने कहा एक बार जाओ तो। और उस पुष्प का भार, अब एक बात बताइए, इस फूल का भार क्या होगा? जैसे भगवान ने गरुड़ के पीठ पर रखा, गरुड़ उड़ने के लिए तैयार हुआ। गरुड़ को ऐसा लगा कोई उनके पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख दिया हो, पर्वत धर दिया है कोई, किसी ने उठ नहीं पा रहे गरुड़। गरुड़ को लग रहा है इस पुष्प का भार इतना कैसे हो गया। भगवान ने जब उठाया, गरुड़ ने सांस लिया, प्रभु मैं तो मर ही गया था। भगवान ने कहा गरुड़ जो तुम सोच रहे थे ना, वो मुझे पता चल गया। गरुड़ ने चरण पकड़ लिया, नाथ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मैं जो सोच रहा था कि आपके भार को मैं उठाता हूँ। प्रभु कृपा करिए नाथ, मेरे इस अभिमान को समाप्त करिए। और एक बात कहें आप सबसे, जीवन में अभिमान ही व्यक्ति को ले डूबता है।
जीवन में अभिमान मत करना। भगवान ने आपको यश का पात्र बनाया है, भगवान ने आपको धन दिया है, भगवान ने आपको संपत्ति दी है। अभिमान मत करिएगा जीवन में कभी, नहीं तो अभिमान करने वाले को गिरते भी समय नहीं लगता है। एक व्यक्ति हमसे आकर कह रहे थे, महाराज जी, बोले हाँ भैया, हम अभिमान नहीं करते। क्या कहा? हम अभिमान नहीं करते। हमने कहा अभी क्या कर रहे हो? हमने उनसे पूछा अभी क्या कर रहे हो? अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया तुम्हें। कुछ लोग होते ना, महाराज जी हम तो एकदम सादा सिंपल व्यक्ति हैं, हम तो सुपारी तक नहीं खाते। बताओ, सुपारी नहीं खाने का अभिमान हो गया तुम्हें? चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीने का अभिमान हो गया। कुछ लोग होते भी ऐसे ही मिलेंगे, अपनी बड़ाई के लिए ना अपने ढिंडोरा पीटते फिरते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। हाँ, एक परिवार है जो भगवत जी की शरणागति हुई और उन्होंने लहसुन प्याज का त्याग किया, एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। अब पूरी दुनिया को पता चल गया, हाँ, हम तो छूते तक नहीं। अच्छा, कभी लेट हो जाए मुझे पूछो, इतना लेट 4 घंटे बैठ के पूजन समय निकल जाता है महाराज। हाँ? भगवान का पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, मंदिर को साफ करेंगे। भगवान को क्यों कह रहे हो? अपना प्रदर्शन क्यों बताना है दुनिया को कि आप बहुत बड़े पुजारी हो? क्यों बता रहे हो दुनिया को कि आप बहुत बड़े भक्त हो? क्या मिलेगा आपको? जब ऐसे लोग मिलते हैं ना भैया, तो मेरे ठाकुर जी भी हंसते होंगे उनको देख करके, देख कैसा बेवकूफ है, नालायक है। सेवा भी बताते तो 10 जगह बताते फिरते मैं सेवा कर रहा हूं। निवेदन करो, भक्ति को जितना छुपा सको छुपा कर हाँ, नहीं बताना चाहिए। अगर आपने मेरे गोविंद के लिए कुछ किया है तो 10 जगह बताइए मत कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। उसी समय भगवान से दूर हो जाते हैं हम। जिस दिन अभिमान आता है,